जश्न बक़ियतुल्लाह इंशाअल्लाह चंद लम्हों में होने जा रहा है। और आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मक़ासिदा में हिंदुस्तान के नामवर और मशाहीर शुअराए कराम बारगाह इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में मंजूम नज़रान अक़ीदत पेश करने के लिए दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं। और इंशाअल्लाह चंद लम्हों बाद आप हज़रात की बेहतरीन समातों के नज़र बेहतरीन शुअराए कराम अपने अशार हदिया समात करेंगे। और मैं बस्ती के तमाम मोमिनीन से बसद अदब व खुलूस इल्तिमास कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी जल्द से जल्द फ़र्श महफ़िल पे तशरीफ़ ले आएँ। महफ़िल का आगाज़ बस चंद लम्हों में हम करने जा रहे हैं। आप हज़रात से मैं मुअद्दबाना अपील कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी जल्द से जल्द फ़र्श महफ़िल पे तशरीफ़ लाने की ज़हमत फरमाएँ। आइए बिला ताख़ीर आगाज़ महफ़िल के लिए इब्तिदाअन दस्तूर के मुताबिक हम अपनी हर बज़्म का आगाज़ कलाम रब्बानी से करते हैं और उसी दस्तूर को जारी रखते हुए इब्तिदाअन तिलावत कलाम इलाही से करने के लिए मैं गुज़ार हूँ जनाब मोहतरम मौलाना असग़र मेहदी आज़मी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से महफ़िल को नूरानी बनाएँ। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। सल्लु अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان
ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم بقية الله خير لكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. بقية الله خير لكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. ربنا تقبل منا. हाज़रीन गिरामी, जश्न का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। तिलावत कलाम पाक से महफ़िल को ज़ीनत बख्श रहे थे जनाब मौलाना असग़र मेहदी साहब आज़मी। यकीनन कुरान अल्लाह की वो अज़ीम तरीन किताब है कि जिसके बग़ैर, जिसकी तिलावत के बग़ैर, जिसको समझे बग़ैर इंसान राह हिदायत पे नहीं आ सकता। सरचश्मे हिदायत है कलाम इलाही, नूर है कलाम इलाही, नूर मुबीन है कलाम इलाही। और इसी नूरानी कलाम की तिलावत मौलाना असग़र मेहदी साहब फरमा रहे थे। लेकिन अज़ीज़ों, कुरान अल्लाह की किताब है, रोशन तरीन और पुरनूर किताब है। उसके बावजूद दुनिया कुरान समझने से कासिर है। क्यों? इसलिए कि कुरान समझने की कोशिश लोगों ने आले मोहम्मद से हट के कुरान समझने की कोशिश की, और आले मोहम्मद से हट के कुरान कभी समझ में आ ही नहीं सकता। इसलिए कि कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद लाजिम व मलजूम हैं। बग़ैर कुरान के आले मोहम्मद समझ में नहीं आ सकते, और बग़ैर आले मोहम्मद के कुरान समझ में नहीं आ सकता। इसको न सुनोगे जो मोहम्मद की ज़बानी, इसको न सुनोगे जो मोहम्मद की ज़बानी, रह जाएगा कुरान फ़कत एक कहानी। तो कुरान को इतरत से जुदा करके तो देखो, हर लफ्ज़ कहेगा है 72 मेरे मानी।
एक हर्फ कुरान का बग़ैर मोहम्मद और आले मोहम्मद के समझ में नहीं आ सकता। तो आइए इस कुरान की तिलावत के बाद, चूँकि हमारा दस्तूर है कि हम तिलावत कलाम इलाही से अपनी इस बज़्म को नूरानी बनाते हैं, और तिलावत कलाम इलाही के बाद मज़ीद आपकी समाअतों को वाज़े करने के लिए, रोशन करने के लिए, पुरनूर बनाने के लिए खिताबत का सहारा लिया जा रहा है, ताकि जिस मासूम की शान में आज की ये शब मखसूस की गई है, उसकी हयात तय्यबा, उसकी हयात नूरानी पर रोशनी पड़ सके और यह रोशनी आप हज़रात के क़ुलूब में उतारी जा सके। और इस फरीज़े की अदायगी के लिए दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद नामदार अब्बास साहब क़िबला, जो इस बस्ती में ऐसे तो पहली बार आए हैं, लेकिन यकीनन हर किसी ने इनको समाअत किया है, सुना है, और पूरे हिंदुस्तान में जाने पहचाने जाते हैं। और ख़ुसूसियत यह है कि ये जितने थोड़ा सा इसे पीछे करो, इसको पीछे करो ताकि ये रुक जाए। यहाँ इसको छोटा करो। माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाज़ी कुल्लि सानिअ वरायशो कुल्लि कानिअ वराहिमो कुल्लि ज़ारिअ वमुंज़िलुल मनाफ़िअ वल किताबिल जामिअ बिन्नूरिस सातिअ वहुवा लिद्दअवाति सामिअ वलिल कुर्बाति दाफ़िअ वलिद्दरजाति राफ़िअ वलिल जबाबिरति क़ामिअ फ़ला इलाहा ग़ैरुहु वला शैअ यअदिलुहु लैस कमिथलिही शैउन वहुवस समीउल बसीरुल लतीफ़ुल ख़बीर वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अनाम अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाए अहमद व फ़िल अर्द अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़, अपने मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने से क़ब्ल इस मुबारक और मसऊद मौके की
तबरीक व तहनीयत रसूल खुदा से लेकर हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम मासूमीन की खिदमत में अपनी जानिब से, आप सबकी जानिब से पेश करता हूँ। और उसके बाद दिल ये कहना चाह रहा है कि हमारे यहाँ जब मजलिसों का सिलसिला होता है, देखिए नैयर साहब आ गए, इनके इस्तकबाल के लिए सलावात पढ़ें मोहम्मद वाला। एक मरतबा और सलावात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे यहाँ समाअत का भी एक मिजाज है, और मिजाज ये है कि जब मजलिस हो रही होती है तो शायरी अच्छी नहीं लगती, और जब जश्न हो रहा होता है तो खिताबत अच्छी नहीं लगती। बल्कि इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जाए कि खिताबत में आम तौर से शायरी करवाई इसलिए जाती है ताकि मजमा आ जाए, और जश्न में खिताबत इसलिए कराई जाती है ताकि मजमा आ जाए और फिर शायरी सुनाई जाए। लिहाजा एक तो एहसान का भी मसला है और दूसरे मुझे लगता है इंतकाम का भी मसला है। मैंने बहुत ही मशहूर व मारूफ आये करीमा को मतलब सुखन के तौर पर पेश किया है। नैयर भाई, मुझे 15 से 20 मिनट मिला है और उतनी ही देर में गुफ्तगू करूँगा, और थोड़ी सी मैं एकेडमिक गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने सूरह मुबारक बकरा की जो पहली आयत का इंतखाब किया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, इसी पर मैंने ख़त्म कर दिया। तफसीर रिवाई का जब आप मुतालिया करेंगे, मैं अपने बच्चों के लिए तर्जुमा अर्ज़ कर दूँ। कुरान मजीद कहता है कि अलिफ लाम मीम ये वो किताब है कि जो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सरमाया हिदायत अगर ये किताब है किसी के लिए तो सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। मुत्तकीन के अलावा अगर कोई ये चाहे भी कि इस किताब से इस्तिफादा कर सके तो ये बात उसके बस की नहीं है। ये कोई और नहीं कह रहा, कुरान मजीद कह रहा। इस किताब से कसबे फैज करने के लिए बुनियादी शर्त तकवा है। और उसके बाद कुरान मजीद ने खुद ये तफसीर बयान की कि तुमको पता है कि मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी उसे कहते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी होता ही वही है जो गैब पर ईमान रखे। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस हदीस के इस आये करीमा के सिलसिले से दरियाफ्त किया गया तो आपने इरशाद फरमाया, अल मुत्तकून शीअतु अली इब्न अबी तालिब। इस आयत में मुत्तकीन से मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिया हैं। वल हुज्जत हुवल गैब, और गैब से मुराद वो हुज्जत खुदा है जिसे अल्लाह नजरों से पोशीदा रखने वाला है। यानी अकीदा जो शख्स भी गैब पर रखता है उसी को कुरान की ज़बान में मुत्तकी कहा गया है। इमाम ज़माना और तकवा, इस उन्वान से 15 मिनट की गुफ्तगू होगी। इमाम ज़माना और तकवा। सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रुकना पड़ेगा भाई, आप बात करेंगे तो सब लोग आप ही को देखेंगे। फिर एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात जारी रखने दीजिए, अगली महफिल पक्की हो जाती है। नारे हैदरी। कुरान मजीद में जहां जहां भी आप मुत्तकीन के हवाले से, अगर आप आज का ज़माना जो है वो कंप्यूटराइज ज़माना हो चुका है, सर्च करने का ज़माना हो चुका है। पहले ज़माने में बड़ी तहकीकें होती थी कि साहब तकवे का लफ्ज़ अगर हमको तलाश करना है तो कुरान मजीद में किस तरीके से तलाश करेंगे। सिर्फ तकवे के जितने भी रूट वर्ड्स हैं कुरान मजीद में, जितने भी मुश्तक्कात हैं, उनको अगर आप देखिएगा तो तकरीबन 250 के आसपास हैं पूरे कुरान मजीद में, जो तकवे से बात कर रहे हैं, तकवे के बारे में बात कर रहे हैं। मुत्तकीन के हवाले से जब कुरान मजीद में गुफ्तगू हुई है तो आप अगर मुलाहिजा करेंगे तो जहां जहां भी मुत्तकीन के हवाले से कहा गया है, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आक़िबत मुत्तकीन के लिए है।
वल जन्नतु व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जश्न की खिताबत में ये होता है। ये होता है। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं आपको दो चार आयतें सिर्फ सुना रहा हूँ, दो चार आयतें हिदिया कर रहा हूँ। आप सिर्फ कुरान मजीद मुत्तकीन के मिजाज से आशना कर रहा है कि मुत्तकीन हैं क्या, ये कौन से मुत्तकीन हैं, किसकी बात हो रही है। मैंने पहले मरहले में ये तय कर दिया है कि मुत्तकीन की तफसीर कुरान मजीद ने यह बताई है कि जो गैब पर ईमान रखता होगा उसी को मुत्तकी कहा जाएगा। और छठे इमाम ने यह फरमाया है कि गैब पर ईमान रखने वाला सिर्फ शियाए अली इब्ने अबी तालिब होता है कि जिसको मुत्तकी कुरान मजीद कह रहा है। उसके अलावा किसी को भी कुरान ने मुत्तकी नहीं कहा। पूरे कुरान में आप मुझे कहीं नहीं दिखा सकते कि हमने जन्नत मोमिनों के लिए रखी है या मुसलमानों के लिए रखी है। पूरे कुरान मजीद में जहां जहां भी बात आई है आकिबत की, कामयाबी की, जन्नत की, कुरान मजीद ने बार बार ये कहा है कि ये जन्नत जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। जाहिर सी बात है, मसलन आप अगर देखें सूरह आले इमरान आयत नंबर 133 इरशाद होता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। दौड़ो खुदावंद आलम की मगफिरत की तरफ, दौड़ो खुदावंद आलम की जन्नत की तरफ। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, दौड़ो खुदावंद आलम की जन्नत की तरफ। कौन सी जन्नत? अर्ज़ुहस समावाति वल अर्द, जिसकी वुसअत जमीन और आसमान के बराबर है। खुदावंद आलम ने इतनी बड़ी जन्नत किसके लिए बनाई है? उइद्दत लिल मुत्तकीन। इस जन्नत को खुदावंद आलम ने मुत्तकीन के लिए मुहैया किया है। या आप सूरह मरियम की 63वीं आयत को देखेंगे तो खुदावंद आलम कहता है तिलकल जन्नतुल्लती, तिलकल जन्नह, ये जन्नत जो है नूरसु मिन इबादिना मन कान तकिया, ये जन्नत मैंने अपने उन बंदों की मीरास करार दिया है। लफ्ज मीरास पर तवज्जो फरमाइएगा। इस जन्नत को हमने उन बंदों की मीरास करार दिया है जिनके पास तकवा होता है। मौलाना तालिब जौहरी साहब, खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे, क्या खूबसूरत तफसीर करते थे इस आयत की। कहते थे कि खुदा ने मुत्तकीन के लिए मीरास में जन्नत दी है, और जब जन्नत को मुत्तकीन की मीरास कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि मालिक कोई और है, मीरास तुमको मिली है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस जन्नत का मालिक कोई और है। देखिए, दो लफ्ज के सिलसिले से कुरान मजीद सूरह मुबारक अहज़ाब में कुरान मजीद बार बार ये इरशाद फरमा रहा है कि वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर करिए के लोग, आबादी के लोग एक तो ईमान ले आए और दूसरे तकवा इख्तियार कर लें, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा वल अर्द, जमीन और आसमान से हम उनके ऊपर बरकत के दरवाजे खोल देंगे। दुनिया में कामयाबी चाहिए, तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। आखिरत में कामयाबी चाहिए, तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। सूरह मुबारक तूर, सूरह मुबारक जारियात, सूरह मुबारक काफ, इन सब का आप मुतालिया कर जाइए। जहां जहां भी मुत्तकीन की बात कुरान मजीद कर रहा है वहां उनसे जन्नत का वादा कर रहा है कि ये जन्नत हमने, कामयाबी हमने मुत्तकीन के लिए रखी है, जन्नत हमने मुत्तकीन के लिए रखी है। एक खास राबिता है इमाम ज़माना से और साहिबान तकवा से। क्या राबिता है? आप अभी 15 शाबान जो गुजरी है उसमें मुस्तहब है कि इंसान दुआए नुदबा पढ़े। उलमा की मौजूदगी में ये बात अर्ज कर रहा हूं। इमाम जब आएंगे ना तो उनके लिए आप कहते हैं आईना जामिउल कलिमत अल तकवा। इमाम जो लोगों को जमा करेंगे वो तकवे की बुनियाद पर करेंगे। इमाम का जब ज़ुहूर होगा और इमाम लोगों को जमा करेंगे, आईना जामिउल कलिमत अल तकवा, कहां है वो जो लोगों को जमा करेगा सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। जिसके पास तकवा होगा उसको ही बुलाया जाएगा, जिसके पास तकवा नहीं होगा उसे नहीं बुलाया। ये दुआए नुदबा है। और दूसरी तरफ कुरान मजीद ये कह रहा है कि सारी कामयाबी जो है वो मुत्तकीन के लिए। यहां तक आप मेरे साथ आ गए। एक आये करीमा मैं और पढ़ता हूं, आपकी खिदमत में हिदिया करता हूं और उसके बाद गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आप फरमाते हैं इन्नी लअअलमु आयतन फिल कुरान लौ अखद बिहन नास लकफतहुम। मैं कुरान मजीद से एक ऐसी आयत जानता हूं, ये रसूल कह रहे हैं कि मैं कुरान मजीद से एक ऐसी आयत जानता हूं कि अगर लोग उस आयत से मुतमस्सिक हो जाएं लकफतहुम, ये एक आयत उनके लिए काफी हो जाएगी। एक आयत उनके लिए काफी, बस मुतमस्सिक हो जाएं इस आयत से।
इस आयत को हिर्ज़ जां बना लें, इस आयत को अपना मंशूर बना लें, इस आयत को अपना सिलेबस बना लें, इस आयत को अपनी जिंदगी के लिए लाए अमल बना लें, इस आयत के ऊपर अमल करना शुरू कर दें। आयत क्या है? सूरह मुबारक तलाक की दूसरी आयत है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। जिसने भी तकवा इख्तियार किया, यजअल लहू मखरजा, आपकी जबान में तर्जुमा कर रहा हूं, उलमा तशरीफ फरमा है, साहिबाने जबान तशरीफ फरमा है, यजअल लहू मखरजा। खुदा कह रहा है जिसने भी तकवा इख्तियार किया मैं उसे कभी फंसने नहीं दूंगा। जिसने भी तकवा इख्तियार किया मैं उसे कभी फंसने नहीं दूंगा। थोड़ी देर रोक के आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमें खुमैनी और खामेनेई के दौर में पैदा किया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें खुमैनी और खामेनेई के दौर में पैदा किया। 45 साल से दुनिया फंसाना चाह रही है, लेकिन इनका तकवा बार बार आड़े आ जाता है कि वो और होंगे जो तो तुम्हारे आगे झुक जाते होंगे, जिन्हें तुम फंसा लेते होगे। जिनके पास तकवा होता है वो तकवा इमामुल मुत्तकीन की मीरास है, और इमामुल मुत्तकीन से मीरास पाने वालों को कभी नहीं फंसाया जा सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अच्छा, मैं अपने वक्त पर इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। नहीं फंसाया जा सकता। जिनके पास तकवा होगा उन्हें आप नहीं फंसा सकते। यह कुरान का मंशूर है, कुरान का ऐलान है। LIC का एजेंट आके कहता है, कोई प्लान बताता है तो हमें उसके ऊपर यकीन हो जाता है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। खुदा आके कह रहा है ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तकवा इख्तियार करोगे तो कहीं नहीं फंसोगे। हम समझते थे तकवा सिर्फ आखिरत के लिए माले आखिरत है। कुरान ने बताया माले आखिरत नहीं है, तकवा दुनिया में भी जीने की वो रविश है जो तुम्हें कहीं फंसने नहीं देती, कहीं फंसने नहीं देती। कई मिसालें कुरान मजीद ने दी हैं। पहली मिसाल जनाब यूसुफ की दी है, वगल्लकतिल अबवाब। जुलेखा के लिए कहा कि जुलेखा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। कौन सा दरवाजा था जो जुलेखा ने बंद किया था? अलीगढ़ के ताले से नहीं बंद किया था। अजीज मिस्र की जौजा थी, न जाने कितने बड़े बड़े ताले थे जिसने वो लगाए थे दरवाजों में, और अबवाब है, सारे दरवाजों को बंद कर दिया। किसमें मजाल थी कि उन बंद दरवाजों को खोल देता? लेकिन यूसुफ के लिए आया कि जुलेखा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। उन बंद दरवाजों की तरफ यूसुफ दौड़ गए, और जैसे जैसे दौड़ते जाते थे दरवाजे खुलते जाते थे। यूसुफ ऐलान कर रहे हैं, बंद करना तेरा काम है, लेकिन तकवा वाला अगर निजात पाना चाहे तो दरवाजा खोलना खुदा का काम है। तुम तकवा इख्तियार करो, निजात देना खुदा का काम है। दूसरा वाकया जनाब मूसा का नकल किया, यहीं से गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। दूसरा वाकया जनाब मूसा का नकल किया कुरान मजीद ने, और यह वो वाकया है कि जिसे नैयर भाई 12 दिन की जंग के बाद रहबर मुअज्जम ने लाइव आकर टीवी पर सुनाया था। लाइव टीवी पहने हुए थे, उस अंगूठी पर वो आयत लिखी थी जो जनाब मूसा ने कही थी, इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा खुदा है। खैबर और सिज्जील बनाने वाला इन राकेटों पे भरोसा नहीं करता, तकवा वाला हमेशा खुदा पे भरोसा करता है, और जो खुदा पे भरोसा करता है उसे नहीं झुकाया जा सकता। वालिद मरहूम का शेर है कि सैकड़ों चौखट पे उसके सर को झुकना है जरूर, जो न सजदे में झुका हो एक खुदा के सामने। जब कोई खुदाए वहदहू ला शरीक के आगे नहीं झुकता है तो उसे सारी दुनिया के आगे झुकना होता है, और जब कोई खुदा के आगे झुक के तकवा इख्तियार कर लेता है तो सारी दुनिया उसके आगे झुकती है। 10 दिन से, बल्कि 10 दिन ट्वीट कर रहा है, वक्त बेड़े तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम करीब आ रहे हैं, फला फौज आ गई। हम सन 61 हिजरी से सुनते चले आ रहे हैं, 4 मुहर्रम को ये फौज आ गई, 5 मुहर्रम को ये फौज आ गई, 6 मुहर्रम को ये फौज आ गई। कल की यजीदी की फौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, तो आज ये फिरौन की फौज हमारा क्या बिगाड़ सकती है? तकवे वालों का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, इनके पास तकवा है। रहबर के ऊपर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, तकरीर की, और उस तकरीर में वो जनाब मूसा का पूरा वाकया सुनाया, पूरा वाकया कि जब उनको हिजरत का हुक्म हुआ कि आप निकलिए, जनाब मूसा निकले, सामने दरिया, पीछे फिरौन का लश्कर,
पूरी कौम जमा हो गई। सुनिए, इमाम के ज़ुहूर के बाद काम आने वाला वाक़या है। पूरी कौम जमा हो गई, मूसा से कहती है इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा हम तो फंस गए। ये जो अरबी पढ़ रहा हूं ये कुरान है। ए मूसा हम तो फंस गए। जनाब मूसा ने फौरन कहा कल्ला हरगिज इन्न मइया रब्बी सयहदीन। वो फंसता है जिसके साथ खुदा नहीं होता। जिसके साथ खुदा होता है वो कभी नहीं फंसता। हमारे साथ हमारा खुदा है। अच्छा, आगे दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है, फिर भी ये यकीन कि हम नहीं फंसेंगे क्योंकि हमारे साथ खुदा है। ये यकीन अपने अंदर पैदा करना, ये एतमाद अपने अंदर पैदा करना। जैसे ही जनाब मूसा ने ये कहा कि इन्न मइया रब्बी सयहदीन, हमारे साथ हमारा खुदा है और वो रास्ता फराहम करेगा, फौरन जिब्राइल अमीन आए। मैंने कहा ये पूरा वाक़या रहबर मुअज़्ज़म सुना रहे हैं, बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो गए। पूरा वाक़या रहबर मुअज़्ज़म सुना रहे हैं कि जिब्राइल अमीन नजर आए, नाजिल हुए और कहने लगे या मूसा, खुदा को ये तुम्हारा जुमला बहुत पसंद आया, इन्ना मइया रब्बी, हमारे साथ हमारा खुदा है। उसने हुक्म दिया है कि दरिया पे असा मारो। गुफ्तगू खत्म हो गई। उसने हुक्म दिया है कि दरिया पे असा मारो, रास्ता बनेगा, निजात मिलेगी। जनाब मूसा ने दरिया पे असा मारा, रास्ता बन गया, निजात मिल गई। जब ये वाक़या यहाँ तक रहबर मुअज़्ज़म सुना चुके, उसके बाद अक़वाम आलम में इस्लाम दुश्मन ताकतों से खिताब करके कहा मालूम ही नहीं है असाए मूसा हमारे पास है। ये असाए मूसा हमारे पास है जो हमें निजात अता करती है। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से उस गुफ्तगू को सुन रहा था। मैं अपना जुमला नकल करूं और गुफ्तगू को खत्म करूं। जैसे ही रहबर मूसा हमारे पास है ये दुनिया वालों को मालूम हो जाना चाहिए। फौरन तालिब इल्म के ज़हन में एक जुमला आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गया। अब अशहदु अन्ना अलीन वलीउल्लाह को दिल में बिठा के दोनों हाथों को उठा के, चूँकि ये पहले अली से 12वें अली तक का जश्न है, इसलिए पूरी ताकत के साथ नारा लगाइएगा। गदीर के मैदान तक आवाज़ जानी चाहिए, नारे हैदरी। हाँ, ये हुई दो नारों के बाद में अभी जो नारे की फिजा बनती है, नारे खैबरी, ये कलमे की तकमील है। नारे बूजारी। अच्छा, नारा लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा सा करीब आइए। असल में देखिए वो 2-3 कैमरे उधर लगे हुए हैं, उनको दिखाने के लिए थोड़ा सा ये बीच में मजमा होना चाहिए। थोड़ा आइए आइए। असल में मामले पीछे वाले खाली कैमरे नहीं, ये सामने के जो कैमरे होते हैं ये भी ज़रा सा इनकी ज़रूरत होती है। थोड़ा थोड़ा नारा लगाते हुए आइए आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। हम लोग कसम खुदा की 135 किलोमीटर तो लखनऊ है और ये लोग तो 2-2 हज़ार किलोमीटर से, अजमेर वाले और अलीपुर से, अलीपुर कम से कम जो है वो 2000 किलोमीटर तो होगा भाई, बंगलौर है ना, तो 2000 किलोमीटर से आए हैं। आप 2 मीटर नहीं आ रहे हैं, 2-2 मीटर आ जाइए, 2 मीटर थोड़ा सा आ जाइए आ जाइए आ जाइए, थोड़ा ज़रूरी है। देखिए ये, और थोड़ा इधर सिमट आए। और तमाम बुजुर्गों से गुजारिश है कि वो दीवार पे टेक लगा लें, मगर नौजवानों से गुजारिश है कि बीच में आ जाएं। चलो, बुजुर्गों को सहारे की ज़रूरत है, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। नौजवानों, हर उम्र का नौजवान आ सकता है, आ जाइए आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बस अब अबूजर भाई मामला सेट हो गया, सही बताइएगा। असल में असल जश्न जो है वो जो यहाँ के बाद नशर होता है चैनल पे, अब आजकल ये भी बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से तो अब अभी न रिकॉर्ड कीजिएगा, अभी ये सब मैं मजमा सजा रहा हूँ। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। शुरू करें आप। माइक नीचे कर दें तो बार बार क्यों बुजुर्ग भाई, माइक नीचे करवा दें। तुमको माइक कौन संभाल रहा है? आइए, माइक नीचे रखवा दीजिए, वो ज्यादा सही हो जाएगा। आसिफ भाई का मुहकमा क्या मानेगा, जितना हम लोग मानते हैं आसिफ भाई की बात को। हाँ? हाँ, हाँ।
ठीक है, शुरू करें भाई। अलहम्दुलिल्लाह वस्सलातु लिअहलिहा वल्लानतु अला मुस्ताक़िहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे हैदरी। मैं सलाम करता हूँ सबसे पहले तो अमहट के मोमिनीन को, जनाब मंजूर हुसैन साहब के ख़ानदान को, कि उन्होंने ये जश्न मुनक़िद किया इमाम ज़माना के लिए। हालांकि अमहट में कोई ख़ास तारीख़ ऐसी नहीं है जो खाली जाती हो, चाहे वो विलादत की हो, चाहे वो शहादत की हो, चाहे वो कोई ईद गदीर हो, चाहे कोई भी मौका हो, जश्न ज़रूर होता है, मुबाहला हो, जश्न ज़रूर होता है, और कोई जश्न छोटा नहीं होता है। लेकिन इस वक्त दो जश्न मुझे याद आ रहे हैं इस जश्न के साथ, और दोनों में कल्बे अब्बास खान साहब और कल्बे हसनैन खान साहब काबा मौलाना ये कन्वीनर होते हैं। और जिस वक्त मौलाना नामदार साहब काबा खिताब फरमा रहे थे, उस वक्त मुझसे वो अगला जश्न पक्का करा रहे थे। तो मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि एक जश्न होता है, जब वो जश्न होता है तो ऐसा लगता है हम बैनुल हरमैन बैठे हुए हैं। और आज ये इमाम ज़माना का जश्न ऐसा लग रहा है कि इमाम हुसैन का हरम में तहतल क़ुब्बा हम इबादत मदहे मौलाए ज़माना की खिदमत कर रहे हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। ये आराइश, ये ज़बाइश, ये दीवारें, ये क़ुब्बा, ये गुंबद, जैसे आप करबला मोहल्ला में जब जाएं तो दरवाजे अपनी जगह, गेट अपनी जगह, मगर गुंबद दूर से नज़र आता है। ऐसे ही हमें ज़रा 2 किलोमीटर आगे से ही नज़र आ गया था कि वही हुसैनिया नौ तामीर है जहाँ जश्न और हमें पहुँचना है। ये जो हमारे यहाँ करबला मोहल्ला की शबी का सिलसिला जारी है, ये शबी के सब सिलसिले हैं, इसलिए मैं इस अक़ीदे को सलाम अर्ज़ करता हूँ। और अब यहाँ से जश्न बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करता हूँ। ये तक मैंने इस आयत का इंतखाब इसलिए किया कि मैं सबसे पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कल्बे हसनैन खावर साहब क़िबला काबा आजा अली हैदर ज़ाहिर हुसैन तशरीफ़ ला रहे हैं। और आप देखिए कि ये हमारे अमहट की सब ये सब अमानतें हैं। तो कल्बे हसनैन खान साहब ने जो फरमाया कि कुरान और अहले बैत लाजिम व मलजूम है, मैं सुन रहा था, क्या नज़ामत तो मैंने इनसे सीखी है। ये नाज़मिया पढ़ते थे, मैं सुल्तानिया में पढ़ता था, लखनऊ की बड़ी बड़ी महफिलों की निज़ामत करते थे और शायरी भी किया करते थे। इंशाअल्लाह किताब जल्दी छपने वाली है और क़ुम्म मुक़द्दसा में इन्होंने निज़ामत की है। और आज ये अब ये चूँकि नई नस्ल को आगे बढ़ाना इसलिए मुझे हौसला देते हैं, अब मैं यहाँ से सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूँ। मौलाना फरमा रहे थे कि कुरान अहले बैत के बगैर नहीं समझ में आता और अहले बैत कुरान के बगैर नहीं समझ में आ सकते। दोनों लाजिम व मलजूम हैं। जितना अहले बैत के साथ कुरान का रिश्ता मजबूत है, ऐसे ही कुरान का रिश्ता अहले बैत के साथ मजबूत है। ना कुरान के बगैर अहले बैत समझ में आ सकते हैं, ना अहले बैत के बगैर कुरान समझ में आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात। और उसके बाद में आपने फरमाया क़िबला काबा मौलाना सैयद नामदार अब्बास साहब ने, वफा मलिकपुरी साहब के वारिस है, उनका इल्मी जो सिलसिला है वो कितना रोशन है। आपने फरमाया कि ये जो कुरान है वो हिदायत है मगर मुत्तकीन के लिए, और मुत्तकीन वो हैं जो ईमान पे, जो ईमान रखते हैं गैब पे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन युमिनूना बिल गैब, वो जो गैब पर ईमान रखते हैं वही मुत्तकी हैं और कुरान उन्हीं की हिदायत है। दोनों बातें एक हो गई। मगर मैं उससे पहले, आप लोग तो दिन में कम से कम 5 वक्त जो है 17 मरतबा 17 रकातों में सूरह अल-हम्द पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। बाद में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जैसे ही मैंने वलद्दाल्लीन कहा, सबने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इमाम बाड़े में हो तब भी इस आयत के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, मस्जिद में हो तब भी इस आयत के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, करबला में हो तब भी इस आयत के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, मुसल्ले पे हो तब भी इस आयत के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं। मगर हाँ, कुछ लोग हैं जो अहले बैत की अदावत में आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं। फ़र्क क्या है? कोई आमीन कहता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है। फ़र्क वाज़े है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम पे कायम रख, ये एक तर्जुमा। दूसरा तर्जुमा, हमें सिराते मुस्तकीम दिखा। अब एक कहता है सिराते मुस्तकीम दिखा,
आमीन। सिराते मुस्तकीम दिखा, आमीन। सिराते मुस्तकीम दिखा, आमीन। एक कहता सिराते मुस्तकीम पे हैं, उसी पे कायम रख, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कौन है जो कहता है सिराते मुस्तकीम दिखा? कौन है जो कहता है सिराते मुस्तकीम पे कायम रख? सीधी बात, जिसके पास इमाम कायम है वो कहता है कायम रख, जिसके पास कोई कायम नहीं वो खाली आमीन आमीन कहता है। नाराए हैदरी। चूंकि वक्त कम है, जश्न बड़ा है, और आज का जश्न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-1:30 बजे तक मुकम्मल हो जाना है, इसलिए शोरा को भरपूर मौका मिलना चाहिए। तो मैं आइए एक ऐसे शायर को आवाज़ दूंगा, ये तमहीदी बात हुई कि जो अपनी नात भी पढ़ देगा और मनक़बत भी पढ़ देगा, और क्या कहने कि आप मिसरा है कि अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला। तरही कलाम भी और गैर तरही कलाम भी तमाम शुराए कराम पेश करेंगे। और इस जश्न में जो है वो राजस्थान से भी जनाब ज़ुल्करनैन साहब, अजमेर शरीफ से, तारागढ़ से, यानी पहाड़ से भी आए हैं यहाँ पे। इस वक्त लोग जो है पहाड़ की बुलंदी से हमारी वादियों में तशरीफ ले आए हैं, करनैन साहब। और हमारे वलीपुर वाले अभी जब आएंगे तब, हाँ, मोतियों के शहर से हम लोगों की धूल मिट्टी में तशरीफ ले आए हैं। क्या कहने, मोतियों से पत्थर पे उतर के आए हैं। तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है, दिल्ली पूरा मौजूद है यहाँ पे। इंशाअल्लाह जश्न बहुत कामयाब होगा। मैं सबसे पहले वहाँ से चलूँगा जहाँ से दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, यानी बनारस की सरजमीन। जितनी दूर हम लोग उधर से इधर आते हैं उतनी दूर से बनारस से यहाँ। और इंशाअल्लाह वो पहले नात पेश करेंगे और उसके बाद मनक़बत भी पेश करेंगे और तरही कलाम भी पेश करेंगे, ताकि एक साथ सारा काम हो जाए। आज के जश्न में वक्त की कमी है और सारे मसाइल भी होते हैं। बहुत सी बातें जो हैं वो समझने की होती हैं, समझाने की नहीं होती है, समझ जाने की होती है। तो आइए ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये रहेगा। पहले मैं आपको कुछ शेर पेश करता हूँ और वो नात के सिलसिले से और नात के हवाले से शायरी होगी इंशाअल्लाह। कर सकोगे वजूद से इनकार, कर सकोगे वजूद से इनकार, सामने वो अगर नहीं आते। कर सकोगे वजूद से इनकार, सामने वो अगर नहीं आते। पहले साया नजर ना आता था, अब मोहम्मद नजर नहीं आते। पहले साया नजर ना आता था, अब मोहम्मद नजर नहीं आते। ये इमाम ज़माना की आमद आमद का, इमाम ज़माना की विलादत का जश्न है। इसलिए नैयर जलालपुरी के 4 मिसरे पेश करता हूँ ताकि हमारी भी शिरकत जश्न में होती रहे। मैं बाद में शेरवर नहीं पेश करूँगा, मगर बीच बीच में थोड़ा बहुत तो होगा भाई। अब आइए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दिल बरे बूतराब आया है। देखिए, 12वें को इसलिए मानना ज़रूरी है कि जो 12वें को मानेगा वही पहले वाला का सिलसिला दुरुस्त है। जो 12वें की गैबत का कायल नहीं है उसका पहला सिलसिला भी खराब है। आमे का आमा टेढ़ा है, ब्रिकफील्ड वालों का मजमा है, भट्टे वाले हैं। आमे का आमा टेढ़ा है, उसका जो गदीर नहीं मानता। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूं दिलदार भाई? अब आप सुनिए, मैं आप जो अर्ज कर रहा हूं यहां से, जो 12वें को मान रहा है इसका मतलब उसने 11वें को माना, जिसने 11वें को माना उसने 10वें को माना, जिसने पूरा सिलसिला माना उसने गदीर वाले मौला को माना। तो अब मैं सिलसिला पेश कर रहा हूँ। 11वें इमाम को मुबारकबाद पेश करूंगा। हर जश्न की मुबारकबाद हम इमाम ज़माना को पेश करते हैं, चूंकि हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस मौजूद है। लेकिन इमाम ज़माना का जश्न है ना, तो उनके बाबा को मुबारकबाद पेश करेंगे। दिल बरे बूतराब आया है, जाने उमुल किताब आया है। 11वें आसमान पर नैयर, 12वां आफ्ताब आया है। 11वें आसमान पर नैयर, 12वां आफ्ताब आया है। 11वें आसमान पर नैयर, 12वां आफ्ताब आया है। 2 कते हुए, तीसरा कता और पेश करता हूं अभी आपके सामने। शक्ल सूरत में मुस्तफ़ा की तरह। 5 कते पढ़ दूंगा नैयर जलालपुरी के, और उसके बाद में जो है वो जश्न शुरू हो जाएगा, फिर मेरा काम हो जाएगा। और छोटे छोटे अपनी औकात में रह के छोटे छोटे मिसरे पेश करूंगा। शक्ल सूरत में मुस्तफ़ा की तरह और शजात में मुर्तज़ा की तरह। आमहट है, देखता हूँ मिसरा कैसा। ये इतने सारे चैनल जो है वो आमहट को देख रहे हैं, देखता हूँ आमहट दुनिया में कैसा नजर आता है। वही वाला सुखन फहम है जो चंद महीने पहले मैं छोड़ के गया था, या कुछ मामला किसी की नजर उजर तो नहीं लगी। शक्ल सूरत में मुस्तफ़ा की तरह और शजात में मुर्तज़ा की तरह। हो न जाए नुसैरियों को खबर, तुम तो गायब भी हो खुदा की तरह। हो न जाए नुसैरियों को खबर, तुम तो गायब भी हो खुदा की तरह। 3 कते हुए, एक कता और पेश कर रहा हूं। सुनिए शेर हैदर साहब, आपकी दानिश्वरी को सलाम। सुनिए आप, 12वां भी खुदा का नायब है, इसलिए मजहर अल अजायब है। 12वां भी खुदा का नायब है, इसलिए मजहर अल अजायब है।
आज महफिल पे है खुदा का करम, मधे हाजिर में मधे गायब है। आज महफिल पे है खुदा का करम, मधे हाजिर में मधे गायब। इसी बहर में एक कथा और पेश करूंगा, जिस बहर में कहते हैं उस बहर में हम मुसलसल करते रहते हैं। अगला कथा सुनिएगा। ये चरागों का सिलसिला कायम, देख रहे हैं रोशनी का इंतजाम, ये चरागों का सिलसिला कायम, लौ से लौ तक तेरी अता कायम, लौ से लौ तक। अच्छा और आसान कर दूं, ये चरागों का सिलसिला महदी, लौ से लौ तक तेरी अता महदी। उनको छू ले हवा तो जल जाए, जिन दियों पे लिखा है या महदी। उनको छू ले हवा तो जल जाए, उनको छू ले हवा तो जल जाए, जिन दियों पे लिखा है या महदी। मैंने 5 खते पढ़ दिए इमाम ज़माना की शान में, और अब मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में एक ऐसा शायर जो इंशाअल्लाह महफिल को ऐसा आगाज़ देगा कि महफिल आगे तक जो है वो कामयाब होती हुई जाएगी। उसकी शायरी भी अपने मेयार पे है और उसकी आवाज़ भी अपने मेयार पे है। जनाबे सागर बनारसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे हैदरी। सामीन कराम सलामुन अलैकुम। सबसे पहले आप हजरात को इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतला और 2 शेर नात के हवाले से पढ़ता हूँ। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें हजरात। जहाँ में जिन को दरे मुस्तफ़ा नहीं मिलता, जहां में जिनको दरे मुस्तफ़ा नहीं मिलता, जहाँ में जिन को दरे मुस्तफ़ा नहीं मिलता, खुदा का उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। अब ये शेर हसीन हज़रत यूसुफ भी है बहुत, जवाब हुस्न मोहम्मद तेरा नहीं मिलता। वाह वाह, जवाब हुस्न मोहम्मद, जवाब हुस्न। माइक बहुत अच्छा है, मगर ये सब जो लाइव वाला जो होता है छोटा छोटा माइक, ये काम खराब कर देता है। पेश करता हूँ। जवाब हुस्न मोहम्मद तेरा नहीं मिलता। अब ये शेर हाजिर करता हूं, मुलाज़िम फरमाए, देखिएगा। खुदा ने इन्हें को बनाया है रहमते आलम, दरे रसूल से मांगो तो क्या नहीं मिलता। वाह वाह वाह, खुदा ने इनको बनाया है रहमत आलम, दरे रसूल से मांगो तो क्या नहीं मिलता, से मांगो तो क्या नहीं मिलता। जवाब देते हैं पत्थर का फूल से, देखो लबे रसूल पे कोई गिला नहीं मिलता, लबे रसूल पे कोई। अब यहां से एक शेर और हाजिर करता हूं।
शिरकत चाहता हूं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं कि जिन्हें है बुग़्ज़ पैगंबर तेरे नवासों से, जिन्हें है बुग़्ज़ पैगंबर तेरे नवासों, जिन्हें है बुग़्ज़ पैगंबर तेरे नवासों से, इबादतों का उन्हें फायदा नहीं मिलता। वाह 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 वाह। इबादतों का उन्हें फायदा नहीं मिलता। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऐसा लग रहा है ये छोटे छोटे माइक बड़े माइक के सर पे नहीं बल्कि सागर बनारसी के गले में बंधे हुए हैं। शायर अच्छा है। अच्छा, अरे अशफाक भाई, बाप रे बाप। अशफाक भाई तुम्हें लिख के दिया हो कहा? हाँ। देखिए आपके मिसरे पर एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करता हूं। जान लेने पे तुला है ये जमाना मौला, जान लेने पे तुला, जान लेने पे तुला है ये जमाना मौला, ये तुम्हारा है करम हम जो है जिंदा मौला, वाह वाह, तुम्हारा है। नारे हैदरी। हाँ बहुत उम्दा। सागर लबों पे आके सदा दे अली अली, शीशा भी झुक के साफ निदा दे अली अली, महफिल में अपना रंग जमा दे अली अली, कुल कुल के बदले खुल के सुना दे अली अली, ईमा का रंग ढंग शरीयत का तौर हो, कुरान के दायरे में पियाले का दौर हो। नारे हैदरी। जान लेने पे तुला है ये जमाना। तुम्हारा है करम हम जो हैं जिंदा मौला, जब तलक आपकी है नजरे इनायत हम पर, जब तलक आपकी है नजरे इनायत हम पर, हमको कर सकता नहीं कोई भी तन्हा मौला, हमको कर सकता। और एक मतलब ये भी सुन लीजिए, शायद किसी लायक हो। आप जो सुनना चाहते हैं मैं उसे सुनाऊंगा, हाजिर करता हूं। हमको कर सकता, हमको कर सकता नहीं कोई भी तन्हा मौला, बादशाहों का तो आता है बुलावा मौला, बादशाहों का बादशाहों का तो आता है बुलावा मौला, हम फकत आपका पढ़ते हैं कसीदा मौला। अच्छा है,
बादशाहों का तो आता है बुलावा मौला, हम फकत आपका पढ़ते हैं बुलावा, कसीदा, हम फकत आपका पढ़ते हैं कसीदा मौला। हम फकत आपका हाँ हाँ पढ़ते हैं कसीदा ये। मौला, हमको जाना न पड़े और किसी चौखट पर, क्या उम्दा मिसरा है। हमको जाना न पड़े और किसी चौखट पे, हमको मिलता रहे बस आपका सदका मौला, वाह वाह, मिलता रहे बस आपका सदका मौला, हमको मिलता रहे बस आपका सदका मौला। एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ें जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक मतला चंद अशर हाजिर करता हूं, देखिएगा। जिस मनकबत की रदीफ है यही काफी है, यही काफी है, यही काफी थोड़ा है। थोड़ा सा पेश करता हूं, यही काफी है, हाजिर करता हूं। ये है हम लोगों का मेयार, यही काफी है, यह है हम लोगों का मेयार, यही काफी है। ये है हम लोगों का मेयार, यही काफी है, ये है हम लोगों का मेयार, यही काफी है, हम हैं सरवर के अज़ादार, यही काफी है, हम हैं सरवर के अज़ादार, यही काफी है। बेशक अब ये हम शेर, सरवर के आजादार, यही भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, दोस्त हो एक वफादार, यही काफी है। चलिए ये काम भी मैं करता हूं। नारा हैदरी। आले। भीड़ हो अच्छा काम किया, अच्छा किया। चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, भीड़ हो चाहने वालों की जरूरी तो नहीं, दोस्त हो एक वफादार, यही काफी है। ऊंचे महलों के ख्यालात मुबारक हो तुम्हें, ऊंचे एक जश्न का माहौल बनाइए। ऊंचे महलों के ख्यालात मुबारक हो तुम्हें, ऊंचे महलों के ख्यालात मुबारक हो तुम्हें, हम हैं 2 गज के जमींदार, यही काफी है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हम तो 2 गज के जमींदार। मुबारक हो तुम्हें, ऊंचे महलों के ख्यालात मुबारक हो तुम्हें, हम हैं 2 गज के जमींदार। रदीफ याद रखिएगा, यही काफी है, यही काफी है।
हाजिर करता हूं शेर। बंद हो जाए मेरी आंख तो परवाह नहीं, हमको मौला का हो दीदार यही काफी है। बंद हो जाए मेरी आंख तो परवाह नहीं, हमको मौला का हो दीदार यही काफी है। शेर हाजिर करता हूं, देखिएगा। जंग में तेग का मोहताज नहीं है अब्बास, इसने दे दे शह अबरार यही काफी है। इसने जंग में मिल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। शायर अली बैत जनाब रज़वी सुल्तानपुरी साहब का खैर मकदम है। या जंग में तेग का एक तोहफा है इस मनकबत में, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जंग में तेग का मोहताज नहीं है अब्बास, इसने दे दे शह अबरार यही काफी है। लेके जाएंगे ये कहते हुए दोज़ख में मलक, लेके जाएंगे ये कहते हुए दोज़ख में मलक, लेके जाएंगे ये कहते हुए दोज़ख में मलक, तुम हो ज़हरा के गुनहगार यही काफी है। वाह वाह वाह, गुनहगार यही काफी। बहुत शुक्रिया। लेके जाएंगे ये कहते हुए दोज़ख में मलक, तुम हो ज़हरा के गुनहगार यही काफी है। नारा हैदरी। लेके जाएंगे ये कहते हुए दोज़ख में मलक, तुम हो ज़हरा के गुनहगार यही काफी है। तुम हो ज़हरा के गुनहगार यही काफी है। अब ये एक शेर मैं हाजिर करता हूं, देखिएगा शायद किसी लायक हो। अता कीजिए, अता कीजिए। यही काफी है। इस रदीफ को जहन में रखिएगा। अल्लाह इस शेर के सदके में जो हजरात करबला गए हैं उनको दोबारा बुलाए, और जो नहीं गए हो जल्द से जल्द बुलाए। देखिएगा शायद किसी लायक हो। पेश करता हूं। किसी ज़ाहिर को ये कहते हुए मैंने न सुना, किसी ज़ाहिर, यही एक तोहफा है। किसी ज़ाहिर को ये कहते हुए मैंने न सुना, किसी ज़ाहिर को ये कहते हुए मैंने न सुना, करबला देख ली एक बार यही काफी है। देख ली, मिल गए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या तड़प है, वाह वाह वाह, क्या शौक़ ज़ियारत है, वाह वाह। किसी ज़ाहिर को ये कहते हुए मैंने न सुना, करबला देख ली एक बार यही काफी है। किसी ज़ाहिर को ये कहते, हम भी सागर तुम्हें ये बात न कहने देंगे, पढ़ लिया शेर ये 2 बार यही काफी है। एक बार और पढ़ो, और पढ़ो। किसी ज़ाहिर को ये कहते हुए मैंने न सुना, करबला देख ली
एक बार यही काफी है। दीन अहमद की हिफाजत के लिए बादे हुसैन, साथ हैं आबिद बीमार यही काफी है। साथ हैं आबिद बीमार यही काफी है। और मक्ता आपसे दुआ चाहूंगा, पेश करता हूं। दीन अहमद की हिफाजत के लिए बादे हुसैन, साथ हैं आबिद बीमार यही काफी है। सारी दुनिया की जरूरत नहीं मुझको सागर, सारी दुनिया की जरूरत नहीं मुझको सागर। सारी दुनिया की जरूरत नहीं मुझको सागर, है अली मेरे मददगार यही काफी है। है अली मेरे मददगार यही काफी है। किसी जाहिर को बताइए साहब, एक शायर के ही अशार इन्हें काफी हैं। बताइए, अभी तो और कई शोरा हैं, तो जरा सा आप लोग। जाने आलम भाई तशरीफ ले आइए, मौलाना जाने आलम साहब को लोग कबा डाइस पे आ जाइए आप। आइए, क्या उम्दा शेर पढ़ा आपने। किसी जाहिर को ये कहते हुए मैंने न सुना, करबला देख ली एक बार यही काफी है। क्या तड़प है, क्या शौक़ ज़ियारत है, बार बार वहाँ जाना। जब तक कि वहीं हम लोग जो है वो जाके दफन ना हो जाएं, तब तक ये बात कहते रहते हैं मौला एक बार और हर बार ये कहते हैं, ए सुनो सागर, तुमने ये हदीस की रोशनी में ये शेर कहा है। ये हम लोग कहते हैं कि पालने वाले हमारी ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत ना करार दे। जब तक ये जुमला कह नहीं देते हैं तब तक वहाँ से वापस नहीं आते हैं। सागर, कहाँ किस मेयार पे जाके तुमने शेर कहा, कसम खुदा की। आइए ज़रा सा दुआ भी कर दीजिएगा हमारे शायर अहले बैत, शायर नादे अली जनाब हिलाल नकवी साहब अलील थे पिछले दिनों, अब खैर निकल रहे हैं, वो अब पढ़ रहे हैं। अल्लाह उनको और मज़ीद शिफाए अजला और शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं उनके शेर पेश कर रहा हूँ। अजीब लोग हैं ज़िक्र अली पसंद नहीं। अब तुम जा सकते हो, मैं तारीफ के लिए खाली रोक रहा था, डरो नहीं मुझसे, ऐसा नहीं है। अजीब लोग हैं ज़िक्र अली पसंद नहीं, अजीब लोग हैं ज़िक्र अली पसंद नहीं, पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। ये अमहट है महफिल माहौल, ये कैमरे पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे आपके ज़ौक़ समाज को। अजीब लोग हैं, देखिए यही काफ़ी है। इस हवाले से मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मैं कोई ना कोई निस्बत और रिश्ता रखता हूँ, शेर पढ़ता हूँ। अजीब लोग हैं, अजीब, हमारा लहजा देखिए आप। अजीब लोग हैं ज़िक्र अली पसंद नहीं, पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। हम इस चराग की लौ तेज करते जाएंगे, हम इस चराग की लौ तेज करते जाएंगे। अली के जिक्र में हमको कमी पसंद नहीं। हम इस चराग, अजीब लोग हैं ज़िक्र अली पसंद नहीं। अब आप सुनिए, ये जो काफ़ी है रदीफ थी उस पे शेर। इस शेर के लिए मैंने एक मतला और एक शेर और पढ़ा था। शेर एक था, तमहीद दो शेरों की थी। अजीब लोग हैं ज़िक्र अली पसंद नहीं, पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। हम इस चराग की लौ तेज करते जाएंगे, अली के जिक्र में हमको कमी पसंद नहीं। हमें, मुझे बस एक दरे अहले बैत काफ़ी है, मुझे बस एक दरे अहले बैत काफ़ी है। मेरे मिजाज को आवारगी पसंद नहीं, मुझे बस एक दरे अहले बैत काफ़ी है, मुझे बस एक दरे अहले बैत काफ़ी है। मेरे मिजाज को आवारगी पसंद नहीं। और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना असगर मेहदी आज़मी साहब तिलावत फरमा रहे थे। वो मैं देख रहा था कि इमाम ज़माना के फ़ज़ाइल की जो आयतें हैं वो तिलावत फरमा रहे थे। बक़ियतुल्लाह इनको ये तिलावत फरमा रहे थे साहब। क्या कहने, यहाँ हर चीज़ रियायत से होती है, हर चीज़ मुनासिबत से होती है। दुनिया में कोई भी मजहब, मजहबों का जंगल है ये दुनिया,
मज़हबों से बचे तो मसलकों का जंगल है। एक एक मज़हब में 72 मसलक और फ़िरक़े हैं। दुनिया का कोई मसलक, दुनिया का कोई मज़हब, दुनिया की कोई आइडियोलॉजी, दुनिया की कोई फ़िक्र ऐसी नहीं है जो ये न माने कि किसी न किसी को इस दुनिया में आना है, उसके आने से पहले क़यामत नहीं होगी। वैदिक साहित्य हिंदू धर्म में तमाम जगह लिखा हुआ है, शिव जी पार्वती जी से 2 मरतबा कहते हैं, हे पार्वती, हे पार्वती, एक महामत आएगा, एक महामत आएगा। उसका तर्जुमा करने वालों ने बताया कि ये महामत जिसे संस्कृत में कहते हैं वही अरबी ज़बान का मोहम्मद है। एक मोहम्मद वो जो खल्क़ अव्वल और खुल्क़ अव्वल और खिल्क़ अव्वल है, और एक मोहम्मद वो जो आखिरी मोहम्मद है। दोनों के आने की बशारत वेदों में मिलती है। जब आप पूछेंगे, यहूदियों के यहाँ जाएंगे तो मूसा का पूरा अक़ीदा कि कोई ना कोई मोहम्मद आएगा, और आज भी पूरा फ़लस्तीन का झगड़ा किसी के आने पे है। वेलिन वाल के पीछे जाके वो रोते हैं, फरियाद करते हैं कि कोई ना कोई इसी के पीछे से आएगा। अरे भाई, जो भी आएगा वो भी किसी के पीछे आएगा, ये बात समझ लो तो झगड़ा नहीं होगा। मैं कुछ कह गया हूँ, आप लोग बहुत नज़ाकत से, जो भी आएगा वो किसी के पीछे आएगा। ईसाईयत धर्म में अगर आप देख लें तो पूरी बाइबल में हज़रत ईसा की इस्मत पे वो दलीलें नहीं हैं जो कुरान करीम में हैं। 36 जगह हज़रत ईसा का नाम, कहीं इब्ने मरियम, कहीं और कुछ, मगर 36 जगह उनका जिक्र आता है आयात में खुल के। मगर नजाशी के दरबार में जब जाते हैं तो अकील मोहम्मद हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब ने जिस तरीक़े से आयतें पेश की हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं ईसा आएंगे, ईसा आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब कोई ना कोई मोहम्मद आएगा। अब आइए यहाँ से मैं एक बंद पहले पेश करता हूँ, और अजीब व गरीब अंदाज का अली जावेद मकसूद का ये बंद है। कुरान कह रहा है सभी मुंतज़िर रहे, हक़ के वली नबी के वसी मुंतज़िर रहे, काबा गवाह है कि नबी मुंतज़िर रहे, खुद जाने इंतज़ार अली मुंतज़िर रहे, साबित हुआ पसंद मशीयत है इंतज़ार, सबसे बड़ी रसूल की सुन्नत है इंतज़ार, सबसे बड़ी रसूल की सुन्नत है इंतज़ार। लेकिन अब यहाँ से मैं एक जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ उसके लिए 4 मिसरे नैयर जलालपुरी के पेश करता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अब ये ज़मीन इतनी पसंद आ गई कि बैठे बैठे ख़ते हुए जा रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि अज़मत फ़ातिमा का राज पढ़ो, अज़मत फ़ातिमा का राज पढ़ो, अपनी किस्मत पे करके नाज पढ़ो। आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, इब्ने मरियम उठो नमाज पढ़ो। आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, इब्ने मरियम उठो नमाज पढ़ो। आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, इब्ने मरियम उठो नमाज पढ़ो। मैं एक ऐसे आलिम दीन को आवाज़ दूंगा। आज 2 आलिम दीन ऐसे हैं जो 2 मरतबा आएंगे। आप ये देखिए, इसलिए कि एक मरतबा तो काफ़ी है ही नहीं। ये तो बात आज तो सागर साहब ने बुनियादी तौर पे कही थी, मगर वो इसलिए आएंगे कि अभी जब वो तशरीफ़ ले आए थे तो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो तशरीफ़ ले आएंगे तो बनफ्स नफीस अपना कलाम पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना असगर मेहदी साहब आज़मी से कि वो तशरीफ़ ले आएँ कि और अपना कलाम पेश करें। हाँ, अलबत्ता अगर अल्लाह के कलाम की रोशनी में है तो क्या कहना, और ज़रूर होगा नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप सभी हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला, पेश करता हूँ। मर्तबा कोई लिखे किस तरह तेरा मौला, आयतें पढ़ती हैं जब तेरा कसीदा मौला। लग रहा है किसी कारी कुरान शायर का मतला है। वाह 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 वाह। आयतें पढ़ती हैं
जब तेरा कसीदा मौला। और हुस्न मोतला बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइएगा। इरशाद। खाने रब में हो ये मातमी हल्का मौला, फिर करें हम भी तेरे साथ तबर्रा मौला। वाह 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 वाह। फिर करें हम भी तेरे साथ तबर्रा मौला। इसलिए हक ने तेरे चेहरे पे डाली है निकाब, हुस्र तेरा ना कहीं देखे जुलेखा मौला। हुस्न तेरा ना कहीं देखे जुलेखा मौला। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइएगा। कातिले फातिमा ज़हरा के तरफदारों से मैंने रखा ही नहीं कोई भी रिश्ता मौला। मैंने रखा ही नहीं कोई भी रिश्ता मौला। ये शेर देखेंगे शायद किसी काबिल बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइएगा। तेरी खिदमत में ऐ आका तेरे दीवाने ने, शायद शेर पहुंच जाए। तेरी खिदमत में ऐ आका तेरे दीवाने ने मनक़बत लिखी है लिखा न अरीज़ा मौला। नैयर साहब हौसला अफजाई चाहूं। अरे क्या कहने, मनक़बत लिखी है लिखा न अरीज़ा मौला। हम भी हों साथ में और काफिला सालार हुआ। मदहिया अशार हैं। हम भी हों साथ में और काफिला सालार हुआ। अरे करबला हो के चले हम भी मदीना मौला। करबला हो के चले हम भी मदीना मौला। और ये मतलब मैं बहुत तवज्जो चाहूँगा। इरशाद इरशाद। जालिमों ने है किया रोज़े पे कब्ज़ा मौला। फिर से शहज़ादी सकीना हुई तन्हा मौला। अब ये दिल की तड़प सुनिएगा। जिसने दरवाज़ा जलाया था नबी ज़ादी का, आके गैबत से उन्हें जिंदा जलाना मौला। वाह 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 वाह। आके गैबत से उन्हें जिंदा जलाना मौला। भागने वाले कहाँ भागेंगे फिर जाएंगे। भागने वाले कहाँ भाग
के फिर जाएंगे, साथ अब्बास के होगा तेरा हमला मौला, साथ अब्बास के असगर भाई, वाह 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 वाह, होगा तेरा हमला। मंजर बयान कर रहे हैं ज़ोर से। हमला मौला। और ये मख्ता मुलाजा फरमाइएगा, ये दुआ करता है असगर मेरे मौला तुमसे, बख्श दे हमको भी मिदहत का सलीका मौला, बख्श दे हमको भी मिदहत का सलीका। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले बस ये एक मतला और दो चार अशार मुलाजा फरमाएं। इरशाद इरशाद। बताया मुरसले आज़म ने मुर्तज़ा क्या है, बताया मुरसले आज़म ने मुर्तज़ा क्या है, अली बताएंगे हम सबको फातिमा क्या है। बताया मुरसले आज़म ने मुर्तज़ा क्या है, अली बताएंगे हम सबको फातिमा क्या है। अली से बुग़्ज़ है और आ गए हो काबे में, अली से बुग़्ज़ है और आ गए हो काबे में, तवाफ काबे का करने से फायदा क्या है। वाह 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 वाह। तवाफ काबे का करने से फायदा क्या है। तुझे तो याद नहीं एक बाए बिस्मिल्लाह, मैं स्टेज से दुआ चाहूंगा। तुझे तो याद नहीं एक बाए बिस्मिल्लाह, बता ऐ हाफिज़े कुरान फिर पढ़ा क्या है। बता ऐ हाफिज़े कुरान फिर पढ़ा क्या है। सरे हुसैन जो बोला तो शिमर कहने लगा, मैं सोच सोच के हैरान हूँ कटा क्या है। मैं सोच सोच के हैरान हूँ कटा क्या है। और ये बस ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाइएगा। मैं सोच सोच के हैरान हूँ कटा क्या है। जरी तो ले गया रूहे फुरात कूजे में, जरी तो ले गया रूहे फुरात कूजे में, सिवाय रेत के अब तुझ में अलकमा क्या है। सिवाय रेत के अब तुझ में अलकमा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात आइए, अमहट का ये जश्न अब बहुत तारीख़ी और बहुत कामयाब होने जा रहा है। अच्छा, अमहट की एक खूबी यह है कि इमाम ज़माना का जश्न तो इमाम ज़माना का सुनते हैं, 13 रजब हो तो 13 रजब सुनते हैं, गदीर हो तो गदीर सुनते हैं। आपको एक ऐसा शहर मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ और वो अजीब व गरीब शहर है साहब। मेरा जी चाह रहा है कि मैं उन लोगों से गुजारिश करूँ, और मैंने की थी कि इसका नाम अलीपुर के बजाय हुसैनपुर रख लें। बहुत बड़ा यानी एक दबिस्तान है वो, कैसे कैसे शोरा है।
लेकिन साहब उन्होंने कसम खा रखी है कि महफिल में इमाम हुसैन से हट के वो शेर या करबला से हट के वो शेर सुनेंगे ही नहीं। 13 रजब को भी वो करबला ही सुनते हैं, और वो भी 3 शाबान वाला हुसैन नहीं, आशूर वाला हुसैन सुनना चाहते हैं, और उसमें शेर निकालते हैं। एक शायर ने ख़त्म कर दी वहाँ महफिल, बहुत दूर से वो अलीपुर में बुलाया गया था, उस शायर का शेर सुनिए आप। इमाम हुसैन हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, ज़ोहर का वक्त है, ज़ोहर आगे तीर खा रहे हैं, सईद सीने पे तीर रोक रहे हैं, इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं। अब क्या साहब अजीब व गरीब अंदाज में वो शेर कहता है कि तीरों को रोकती रहीं बड़बड़ के मस्जिदें। शेर सुनिएगा, तीरों को रोकती रहीं बड़बड़ के मस्जिदें, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। वो शायर जो है वो अलीपुर से मंगवाया गया था। सोचिए आप वहां कितना दूर। तो जब आप उसे फ्लाइट से यहाँ बुलाएंगे, वो इतनी दूर से सफ़र करके आया है, और आप ये सोचिए कि ये तारीख़ है कसम खुदा की। अलीपुर में दुनिया का कोई ऐसा शायर नहीं है जो बुलाया ना जाता हो, लेकिन आपने ये साबित किया कि अमहट वाले अलीपुर से भी शायर को बुलवाते हैं। अच्छा वाक़या सुनिए, ये इत्तेफाक से कई बरस के बाद में मैं 13 रजब पे यहाँ रुका, और जब रुका तो अलीपुर वालों का हुक्म था, मैं गया वहाँ पे, और जब वहाँ देख रहा हूँ कि सवाए करबला के कुछ चल ही नहीं रहा है, तो फिर हमने जो है वो 13 रजब को आशूर से जोड़ा। और नैयर जलालपुरी का कथा सुनिए, इस कथे ने क़यामत कर दी वहाँ अमहट में। आज पढ़ रहा हूँ उसे, 13 रजब है और करबला पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप। कुछ को उनके नसब ने मार दिया, कुछ को, यह अमहट के मिजाज का शेर है, मैं भी जलालपुर का हूँ। कुछ को उनके नसब ने मार दिया, सुनो इधर, कुछ को उनके नसब ने मार दिया, कुछ को रब के गजब ने मार दिया। हंस रहे थे जो 10 मुहर्रम पर, उनको 13 रजब ने मार दिया। हंस रहे थे जो 10 मुहर्रम पर, हंस रहे थे जो 10 मुहर्रम पर, उनको 13 रजब ने मार दिया। हंस रहे थे जो 10। 4 मिसरे और पढ़ूंगा, उसके बाद में आवाज। इतनी जल्दी जल्दी पहलू बदलोगे, फेरिस्त बदल भी सकता हूं मैं देवल भाई, लेकिन डरता इसलिए हूं कि इधर हम निजामत करते हैं और अलीपुर में बस 2 ही नाजिम हैं, उधर या तो नातिक अलीपुरी और या तो फिर देवल साहब। अगर मैं इनके साथ ये रवैया नहीं अपनाऊंगा तो मेरे साथ वहाँ क्या होगा। इसलिए मैंने सोचा पहली फुर्सत में कम से कम जो नाजिम है उसको पूरा चांस देना चाहिए, और जितने नाजिम है सबको मैं जल्दी जल्दी चांस दूंगा, इसलिए कि ये मेरा डिपार्टमेंटल मामला है। शायरी तो डिपार्टमेंट में है, लेकिन उसके अंदर एक इंटरनल डिपार्टमेंट है निजामत वाला, और उसका ताल्लुकात आप देखिए। खावर भाई बुनियादी तौर पे नाजिम है, नाजिम का कितना ख्याल रखते हैं, सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। जिसमें बहुत बड़े बड़े शायर बुलाते हैं उसमें भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं खावर साहब के इस जश्न में इंशाअल्लाह 4 मिसरे अल्लामा बेताब मिसरे सुनो और जबान की दाद दिलाना चाहूंगा आज अल्लामा बेताब से, इसलिए कि थोड़ी सी बेताबियत मिसरों में मौजूद है। रात ही है, राहुल सिंह चौहान मिसरा तुम्हारे हवाले से पेश करना चाहता हूं, रिकॉर्ड करो। बुग़्ज़े अहले बैत में मैराथन की दौड़ भाग लगाने वाले वहद की पहाड़ियों के उस पार जाके मुंह के बल गिरते हैं। हम 30 सेकंड की रील से उनको जहन्नम में भेज देते हैं तबर्रे की तरह। बात समझ गए ना? बात कम कहे को ज्यादा समझते हो तुम। रील बनाना मिसरे में पढ़ रहा हूं और अमहट की सरजमीन के हवाले से कहे कि हम कहते हैं भाई हमको जो करना है। सुनिए, रात ही है तो रात और सही, हम जबान सुनिए, रात ही है तो रात और सही, बात ही है तो बात और सही। जरा बहस सुनिए, बहस कटुज्जती जिसको लोग कहते हैं। रात ही है तो रात और सही, बात ही है तो बात और सही। मातमी मैं तू दुश्मने मातम, आ तो फिर 2-2 हाथ और सही। मातमी मैं तू दुश्मने मातमी मैं तू दुश्मने मातम, आ तो फिर 2-2 हाथ और सही। मातमी मैं तू दुश्मने मातम, आ तो फिर 2-2 हाथ और सही। बात ही है तो बात और सही, रात ही है तो रात और सही। मातमी मैं तू दुश्मने मातम, आ तो फिर 2-2 हाथ और सही, आ तो फिर 2-2 हाथ और सही। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बेहतरीन शायर, बेहतरीन नाज़िम, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मौलाई जनाब देवल
शाहिदी साहब अलीपुरी से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। बारे दीगर नारे सलवात पढ़ना। सबसे पहले इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और पहली बार आपकी दयार मोहब्बत में अशार सुनाने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। 4 मिसरे ममदूह के हवाले से यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें। अर्ज़ करता हूँ कि किरता से इंतजार पा दीदार का कलम, किरता से इंतजार पा दीदार का कलम, महवे सफर है आज बड़े आन बान से। किरता से इंतजार पा दीदार का कलम, महवे सफर है आज बड़े आन बान से। महवे सफर है आज बड़े आन बान से। अमा इस एहतमाम में जश्न विलादत को देखकर ईसा उतर न जाए कहीं आसमान से। किरता से शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें भाई देवल साहब, सलामत रहें। कि किरता से सलामत रहें, सलामत रहें, जीते रहें। कि किरता से इंतजार पा दीदार का कलम, महवे सफर है आज बड़े आन बान से। इस एहतमाम में जश्न विलादत को देखकर, इस एहतमाम में जश्न विलादत को देखकर ईसा उतर न जाए कहीं आसमान से। ईसा उतर न जाए कहीं आसमान से। मुलाजा फरमा ले कि नरजिस के लाल, नरजिस के लाल एक तेरे दीदार के लिए, नरजिस के लाल एक तेरे दीदार के लिए, नरजिस के लाल एक तेरे दीदार के लिए, दिल बंदे फातिमा का भी दिल बेकरार है। सुनिए शेर के दिन, नरजिस के लाल एक तेरे दीदार के लिए, दिल बंदे फातिमा का भी दिल बेकरार है। अमा चीनी है जब से चादर ज़ैनब को शिमर ने, उस दिन से बावफा को तेरा इंतजार है। जीते रहे हजरात, सलामत रहे। कि नरजिस के लाल है जब से चादर ज़हरा को, नरजिस के लाल, सलामत रहे आप, सलामत रहे आप हजरात। नरजिस के लाल जीते रहे। या अली, या अली, या अली, सलामत रहें। कि नरजिस के लाल एक तेरे दीदार के लिए, नरजिस के लाल एक तेरे दीदार के लिए, दिल बंदे फातिमा का भी दिल बेकरार है। दिल बंदे फातिमा का भी दिल बेकरार है। छीनी है जब से चादर ज़ैनब को शिमर ने, छीनी है जब से चादर ज़ैनब को शिमर ने, उस दिन से बावफा को तेरा इंतजार है। उस दिन से बावफा को तेरा इंतजार है। उस दिन से बावफा को तेरा इंतजार है। और शहजादी ज़ैनब का जिक्र आ ही गया है तो और 4 मिसरे मुलाजा फरमा लें। शहजादी की बारगाह में पेश करता हूं, बिल्कुल ताज़ा 4 मिसरे हैं, शायद किसी काबिल हो
मुलाजा फरमा लें। देखिए सरकार इरशाद इरशाद। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर खास शायद मैंने कुछ कहने बताओ, की कोशिश बताओ, की है बताओ। तो मुलाजा फरमा ले, अर्ज करता हूं कि ज़ैनब ये अहद करके उठी कत्लगाह से, सुनिएगा, ज़ैनब ये अहद करके उठी कत्लगाह से, आगाज हो चुका है तो अंजाम करने दो। सुनिएगा कि ज़ैनब ये अहद करके उठी कत्लगाह से, अमा आगाज हो चुका है तो अंजाम करने दो। अमा सज्जाद कसरे शाम पर हमला करूंगी मैं, मख्तल में अब हुसैन को आराम करने दो। आहा, सलामत रहें, जीते रहे, सलामत रहे, जीते रहे हजरात। कि ज़ैनब ये अहद करके उठी कत्लगाह से, आगाज हो चुका है तो अंजाम करने दो। अमा सज्जाद खसरे शाम पर हमला करूंगी मैं, मक्तल में अब हुसैन को आराम करने दो। मक्तल में अब हुसैन को आराम करने दो। और मुलाजा फरमा लें कि मक्तल में अब हुसैन को आराम करने दो कि कंदक में, बद्रो ओहद में ढल जाती करबला। मुलाजा फरमा लें, देखिए तीसरा और चौथा मिसरा, कि कंदक में, बद्रो ओहद में ढल जाती करबला, करबो बला से खुद ही निकल जाती करबला। सुनिए शेर, कि करबो बला से खुद ही निकल जाती करबला। अमा ज़ैनब न देती अपनी रिदा में अगर पनाह, आबिद के साथ खैमों में जल जाती करबला। ज़ैनब न देती अपनी रिदा में अगर पनाह, तो आबिद के साथ खैमों में जल जाती करबला। आबिद के साथ खैमों में जल जाती करबला। आबिद के साथ खैमों में जल जाती करबला। मुलाजा फरमा ले, एक मतलब दो तीन शेर बिल्कुल ताज़ा पेश करता हूं और इसका भी हुक्म हुआ है। मुलाजा फरमा ले, देखिए नहीं इरशाद देवल भाई। अर्ज करता हूं कि तीरों पर उठेगा ना ये नेज़ों पर उठेगा, तीरों पर उठेगा ना ये नेज़ों पर उठेगा, तीरों पर उठेगा ना ये नेज़ों पर उठेगा, तीरों पर उठेगा ना ये नेज़ों पर उठेगा। अब्बास का परचम है ये पलकों पर उठेगा, अब्बास का परचम है ये पलकों पर उठेगा। शेर सुनिएगा कि अब्बास का परचम है तो पलकों पर उठेगा, गिर जाए अगर झूले से हलमिन की सदा पर। सुनिए शेर शहजादा की बारगाह में, कि गिर जाए अगर झूले से हलमिन की सदा पर, कुरान है कुरान के हाथों पर उठेगा। गिर जाए अगर झूले से हलमिन की सदा पर, कुरान है, शेर सुनिए, कुरान है कुरान के हाथों पर उठेगा, कुरान है कुरान के हाथों पर उठेगा। शेर देखिएगा कि जो वजन उठा पाए नहीं सारे पैगंबर, जो वजन, शेर देखिए इरशाद, जो वजन उठा पाए नहीं सारे पैगंबर, वो वजन तो बेशीर के होंठों पर उठेगा, वो वजन तो बेशीर के होंठों पर उठेगा। सलवात पढ़िए आप हजरात एक बार। और आखिर में एक दो तीन शेर क्या कहने देवल भाई, वाह वाह। मुलाजा फरमा लें,
अर्ज करता हूं कि देखिए मतला, जब आया बरसरे मैदान मुर्तजा का जिगर, जब आया बरसरे मैदान मुर्तजा का जिगर, जब आया बरसरे मैदान मुर्तजा का जिगर, लरज रहा था सरे दश्त अश्किया का जिगर, लरज रहा था सरे दश्त अश्किया का जिगर। अमा उठा लो, उठा लो मशके सकीना को नहर से अब्बास, तड़प तड़प के ना फट जाए अलखमा का जिगर। वाह वाह वाह। ओ उठा लो मशके सकीना को नहर से अब्बास, तड़प तड़प के ना फट जाए अलखमा का जिगर। एक शेर आहिस्ता पढ़ता हूं, सुनिएगा कि उठा लो मशके सकीना को नहर से अब्बास, तड़प तड़प के ना फट जाए अलकमा का जिगर। सर अपना कैसे उठाते रसूल सजदे से, सुनिएगा, सर अपना कैसे उठाते रसूल सजदे से, धड़क रहा था सरे पुश्त फातिमा का जिगर। हाय 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 हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद देवल भाई। शेर सुनिए हजरात, मुतवज्जो हो के सुनिएगा कि सर अपना कैसे उठाते रसूल सजदे से, धड़क रहा था। एक शेर पेश करता हूं शहजादा की बारगाह में, देखिएगा, अगर ये तरकीब नहीं लगे तो दुआओं का तालिब हूं। कि सर अपना कैसे उठाते रसूल सजदे से, धड़क रहा था सरे पुश्त फातिमा का जिगर। सरकार शेर पेश करता हूं, शेर पेश करता हूं, सुनिएगा कि सर अपना कैसे उठाते रसूल सजदे से, धड़क रहा था सरे पुश्त फातिमा का जिगर। अमा हुसैन, हुसैन लाते ना गर्रन में नन्हे हमजा को, हुसैन लाते ना गर्रन में नन्हे हमजा को, तो नस्ले हिंदा चबा देती करबला का जिगर। हुसैन लाते ना गर्रन में नन्हे हमजा को, तो नस्ले हिंदा चबा देती करबला का जिगर। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तरह तरह पे कुछ जो चाहे, जो आपकी मर्जी। अल्लाह अमहट अलीपुर, अमहट अलीपुर अमहट में भी है, अलीगढ़ भी है, अलीपुर भी है, अली वालों की बस्ती है। हज़रत एक बिल्कुल ताज़ा सा कलाम, शायद दूसरी बार आप हजरात के मुझे पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है। ये खुशकिस्मती है मेरी कि यहाँ पर जनाब मोहतरम आसिफ जलाल बिजनौरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनका एक मशहूर मिसरा है कि हमारी मंजिल, हमारे रहबर, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हमारी मंजिल, हमारे रहबर, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हमारी मंजिल, हमारे रहबर, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तो इस पर चंद शेर मुलाजा फरमा लें, बिल्कुल ताज़ा तवज्जो के साथ मुलाजा फरमा लें, थोड़ा सा साथ दें हजरात। पेश करता हूं मतला कि ये करबला है, ये करबला है, यहां पर परखो तो सबके शजरे अलग अलग हैं। ये करबला है, यहाँ ये करबला है, ये करबला है, यहां पर परखो तो सबके शजरे अलग अलग हैं। हुसैन वाले अलग अलग हैं, यजीद वाले अलग। बहुत शुक्रिया कि ये करबला है। शेर सुनिए यहां से, ये करबला है, यहां पर परखो तो सबके शजरे अलग अलग हैं। हुसैन वाले अलग अलग हैं, यजीद वाले अलग अलग हैं। ये किसने मख्तल की वादियों में चिराग खैमा बुझा दिया है? ये किसने मख्तल की वादियों में चिराग खैमा बुझा दिया है?
फलक से तारे हवा से झोंके जमी से जर्रे अलग अलग हैं। वाह 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 ये किसने मक्तल की वादियों में चराग, सुनिए हजरात तवज्जो से सुनिएगा कि ये किसने मक्तल की वादियों में चराग खैमा बुझा दिया है। फलक से तारे हवा से झोंके जमी से जर्रे अलग अलग है। तजमीन देखिएगा कि अजान अकबर जो गूंजी रन में, ये कह के खैमे को छोड़ा हुर ने। अजान अकबर जो गूंजी रन में, ये कह के खैमे को छोड़ा हुर ने। हमारी मंजिल हमारे रहबर हमारे रास्ते अलग। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हमारे रहबर हमारे रास्ते अलग अलग हैं। सरकार शेर पेश करता हूं, शायद किसी काबिल हो। मुलाजा फरमा ले शेर, ये शेर तवज्जो मांगता है। मुलाजा फरमा ले कि हमारी मंजिल हमारे रहबर हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अमा आतश के नेज़े ने जब उछाला तो बढ़ के तेगे हसी ने काटा। मिसरा पेश किया सरकार। है। आतश के नेज़े ने जब उछाला तो बढ़ के तेगे हसी ने काटा। अमा सितम पा ऐसे हुए हैं हमले मगर तरीके अलग अलग हैं। वो सितम पा ऐसे हुए हैं हमले मगर तरीके अलग अलग हैं। शेर मुलाजा फरमा लें, सानी मिसरे पे तवज्जो का तालिब हूं, दुआओं का तालिब हूं। शेर सुनिए कि आतश के नेज़े ने जब उछाला तो बढ़ के तेगे हंसी ने काटा। सितम पाए से हुए हैं हमले के सितम पाए से हुए हैं हमले मगर तरीके अलग अलग हैं। वो जौन का सर हो या के हुर का, हबीब का हो या औसजा का। वो जौन का, सानी मिसरा सुनिए, वो जौन का सर हो या के हुर का, हबीब का हो या औसजा का। के एक जानू पर सबके सर हैं कि सबके तोहफे अलग अलग हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। वो जौन का सर हो या के हुर का, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो जौन का सर हो या के हुर का, हबीब का हो या औसजा का। के एक जानू पर सबके सर हैं तो सबके तोहफे अलग अलग हैं। शेर सुनिए कि सबके तोहफे अलग अलग हैं। कि किसी का नहरे फरात पर है, किसी का दरबार शाम पर है। किसी का नहरे फरात पर है, किसी का दरबार शाम पर है कब्जे दोनों के एक जैसे मगर इलाके अलग अलग हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। वाह 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 वाह। किसी का नहरे फरात पर है, किसी का दरबार शाम पर है। किसी का नहरे फरात पर है, किसी का दरबार शाम, बहुत शुक्रिया। किसी का नहरे फरात पर है, किसी का दरबार शाम पर है कब्जे दोनों के एक जैसे मगर तरीके मगर इलाके अलग अलग हैं। सरकार शेर पेश करता हूं। इरशाद क्या देविल भाई। सबकी तवज्जो दुआओं का तालिब हूं। शेर सुनिए, किसी का नहरे फरात पर है, किसी का दरबार शाम पर है कब्जे दोनों के एक जैसे मगर इलाके अमा अलग अलग हैं। ये कौन नेज़ों पर आ रहे हैं, अभी तो मख्तल में सो रहे थे। सुनिए शेर, ये कौन नेज़ों पर आ रहे हैं, अभी तो मख्तल में सो रहे थे। वही नमाजी वही जमात, फकत मुसल्ले अलग अलग हैं।
कौन नेज़ों पा रहे हैं, ये कौन नेज़ों पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये कौन नेज़ों पा रहे हैं, अभी तो मक्तल में सो रहे थे। वही नमाजी वही जमात, फकत मुसल्ले अलग अलग हैं। वही नमाजी वही जमात, फकत मुसल्ले अलग अलग हैं। आखिरी शेर। स्टेज पर सारे खतीब बैठे हैं, खतीबों के हवाले से शेर पेश करता हूं, सुनिएगा। वही नमाजी वही जमात, फकत मुसल्ले अलग अलग हैं। कि खतीब नैज़ा, खतीब मख्तल, खतीब शाम और खतीब कूफा, या अल्लाह, खतीब नैज़ा, खतीब मख्तल, खतीब शाम और खतीब कूफा है इन खतीबों का एक मजमू के सिर्फ जुमले अलग अलग हैं। खतीब नैज़ा, खतीब मख्तल, सलामत रहें कि सलामत रहें कि खतीब नैज़ा, खतीब मख्तल, खतीब शाम और खतीब कूफा है इन खतीबों का एक मजमू कि सिर्फ जुमले अलग अलग हैं। जो आग ज़हरा के दर पा भड़की, वो पहुंची सरवर के खैमगाह तक। जो आग ज़हरा के दर पर भड़की, वो पहुंची सरवर के खैमगाह तक। वही सितमगर वही अदावत कि सिर्फ शोले अलग अलग हैं। वही सितमगर वही अदावत कि सिर्फ शोले अलग अलग हैं। सारे अशार छोड़ते हुए मख्ता सुनिए कि फराज़े नौके सिना पा देबल, ये किसकी खुशबू महक रही है। फराज़े नौके सिना पा देबल, ये कैसी खुशबू महक रही है। गुलों से रंगत, कली से निखत, चमन से गुंचे अलग अलग हैं। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दें हज़रत एक बार। मिसरे तरह पर चंद शेर मुलाजा फरमा लें, तबरुकन हो गए हैं। देखिएगा मतलब अर्ज करता हूँ, अर्ज करता हूँ मतलब कि आरज़ू है ये मेरी काश हो ऐसा मौला। आरज़ू है ये मेरी काश हो ऐसा मौला। आरज़ू है ये मेरी काश हो ऐसा मौला। 313 में हो नाम भी मेरा मौला। 313 में हो नाम भी मेरा मौला। और मतलब देखिएगा कि कैसे खींचूं मैं तेरे हुस्न का नक्शा मौला। कैसे खींचूं मैं तेरे हुस्न का नक्शा मौला। हुस्न यूसुफ है तेरे हुस्न का सदका मौला। हुस्न यूसुफ है तेरे, कैसे खींचूं मैं तेरे हुस्न का नक्शा मौला। हुस्न यूसुफ है तेरे हुस्न का सदका मौला। शेर सुनिए, हो करम तेरा तो हरकत में कलम आ जाए। हो करम तेरा तो हरकत में कलम आ जाए, फिर मैं लिखता ही रहूं तेरा खसीदा मौला। फिर मैं लिखता ही रहूं। शेर देखिए कि तेरा कसीदा मौला। आज यूं जिक्र तेरा करने को जी चाहता है। आज यूं जिक्र तेरा करने को जी चाहता है। झूम उठे नारों से भी अर्शे मोहल्ला मौला। झूम उठे नारों से हैदरी। आज यूं जिक्र तेरा करने को जी चाहता है। झूम उठे नारों से भी अर्शे मोहल्ला मौला। आरज़ू है सफ़े अव्वल में हो मेरा भी शुमार। जब बिछेगा तेरा दरिया पा मुसल्ला मौला। जब बिछेगा तेरा दरिया पा मुसल्ला मौला।
और आखिरी शेर देखिएगा कि है मेरे लप्पा कई सदियों से बस एक दुआ, है मेरे लप्पा कई सदियों से बस एक दुआ, अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला, अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। पे भी अच्छा पढ़ा और हर तरह पे अच्छा पढ़ा और हर तरह से अच्छा पढ़ा। ए भाई कुल 6 शायर हैं, कसम खुदा की इतनी जल्दी जल्दी अगर तुम लोग जाओगे 1 2 3 4 बस 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 3 से ज्यादा जाते नहीं हैं। नारे हैदरी। आइए, क्या उम्दा रास्ते अलग अलग हैं, क्या जमीन है, कसम खुदा की। मतला सुनिए देवल भाई, मतला सुनिए। बगैर पानी के जी रहे हैं, बगैर पानी के जी रहे हैं, तरीके इनके अलग अलग हैं। वो मुर्दा दरिया अलग अलग है, ये जिंदा प्यासे अलग अलग हैं। हैदर हैदर। हजरात, अगर 4-5 लोग जाते हैं तो 40-50 लोगों को आगे आना पड़ता है। ये मेरे कैमरे की मजबूरी है। थोड़ा थोड़ा सा आ जाएं भाई, आ जाओ। बाल बच्चों को लेके आइए आप, आइए आइए। छोटे छोटे बच्चों को एकल के बड़े होंगे, आइए आइए, ले आइए ले आइए। थोड़ा थोड़ा सा मजबूरी है। आप लोग या तो कैमरे वालों को बुलाएं, नहीं कसम खुदा की। मैं निजामत में वहां से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब वहां जाके निजामत करना होगी। अब एक क्यों भाई, अब 2 कैमरा निजामत का लगाइएगा, एक वहां पे जाके, है ना। हाँ, तो अब जश्न नहीं, इतना तो हम आए, आपकी मोहब्बत में हम भी आए, ऐसा नहीं खाली आपसे कह रहे हैं। आइए जश्न। हजरात, आज कुल 9 शुअरा को कलाम पढ़ना था, जिसमें से 3 लोगों ने पढ़ दिया। जनाब सागर बनारसी ने, जनाब असगर मेहदी साहब ने, जनाब देवल शाहिदी साहब ने। अब कुल 6 शुअरा कराम है, कुछ बिल्कुल बस 2 घंटे का जश्न हो रहा है। जनाब फरहान बनारसी साहब, जनाब जुल्करनैन हैदर साहब, जनाब रेहान आज़मी साहब, जनाब बेताब हल्लौरी साहब, जनाब मेराज मंगलौरी साहब, जनाब आसिफ जलाल साहब। 6 नहीं बल्कि 7 कहिए। एक हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नामदार अब्बास साहब 7वें आसमान पे। अब कुल इतने शुअरा कराम हैं। क्या शेर आपने सुना कि छीना है जब से चादर ज़ैनब को शिम्र ने, उस दिन से बावफा को तेरा इंतज़ार है। और आपने बहुत दाद भी दी, कसम खुदा की। आपके यहीं पड़ोस में पकरी एक जगह है, वहाँ आली जनाब मौलाना शमीम फैज़ाबादी साहब, आप सुनिएगा। आप ये तो मेरे सारे अहले वतन भी यहाँ मौजूद हैं। अब मैं उनका एक 4 मिसरे सुनाता हूँ, और ये सब उस दिन से बावफा को तेरा इंतज़ार है। सुनिएगा, आप लोग नवे उनके पढ़ते रहते हैं, शमीम फैज़ाबादी साहब के। उनके 4 मिसरे मरहूम के सुनाता हूँ, सवाब में शामिल कर रहा हूँ। वो आ रहे हैं, शुक्र है परवरदिगार का, वो आ रहे हैं, शुक्र है परवरदिगार का। चेहरा झुलस गया है गमे रोजगार का। हुक्मे हुसैन ने जिसे मजबूर कर दिया, अरमा निकलने वाला है उस जुल्फ़िकार का। हुक्मे हुसैन ने जिसे मजबूर कर दिया, हुक्मे हुसैन ने जिसे मजबूर कर दिया, अरमा निकलने वाला है उस जुल्फ़िकार का। और एक ख़ताब ने पढ़ा, सज्जाद कसर शाम पे हमला करूंगी मैं, मख्तल में अब हुसैन को आराम करने दो। बहुत अच्छा ये शेर भी। अब एक रुबाई तो बस कह रहा हूं मैं झूम के, अब आप लोग क्या रुबाई सुनिए आप जनाब ज़ैनब के हवाले से। अल्फाज के शोलों में जला कर मारा, अल्फाज के शोलों में जला कर मारा, आवाज के पानी में बुझा कर मारा। अल्फाज के शोलों में जला कर मारा, आवाज के पानी में बुझा कर मारा। छोड़ा नहीं बैत का गला ज़ैनब ने, उठी थी जहां से वहीं ला कर मारा, उठी थी जहां से वहीं ला कर मारा। अब आइए हजरात, एक तरफ आप साउथ इंडिया की तरफ गए, अब हम चलते हैं ज़रा तारागढ़, अजमेर पहाड़ी पे खिंग सवार के यहाँ,
और वहाँ सादात का एक पूरा ऐसा लग रहा है कि आसमान से उतरे हुए सितारों का कबीला, और उसमें पहाड़ियों पे वो झरना और वो करबला और वो रोज़ा, और वो क्या मंजरनामा है, किसी बुज़ुर्ग की बरकत को लिए हुए ये लोग जिस तरीके से। और वो ऐसा शख्स है जो मल्टीलिंगुअल है, मल्टी डायमेंशनल है, एडुकेट है, जनरल है, बैरिस्टर इंशाअल्लाह होगा वो शख्स जो है, आप देखिएगा। हैं, क्रिकेटर भी है। और अभी आप देखिएगा उसका जब वो मारेगा उसके बल्ले में स्ट्रोक देखिएगा आप, वो इंशाअल्लाह। तो वो बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन इंसान जनाबे मीर जुल्करनैन हैदर और करनैन अजमेरी। मैं अपना तारुफ वो खुद 4 मिसरों में पेश करता है, सुनिएगा। मैं हूं सैयद, मेरी जद्दा है जनाबे ज़हरा। करनैन अजमेरी ने अपने तारुफ में कहा, मैं हूं सैयद, मेरी जद्दा है जनाबे ज़हरा, जिनकी चौखट पे फरिश्तों की जबासाई है, जिनकी चौखट पे फरिश्तों की जबी साई है। मैं हूं सैयद, मेरी जद्दा है जनाबे ज़हरा, जिनकी चौखट पे फरिश्तों की जबी साई है। उम्र भर दुश्मन ज़हरा पे करूंगा लानत, मैंने करनैन मेरी मां की कसम खाई है। आइए ज़बान का ये लुत्फ लीजिए। मैं गुजारिश करूंगा बेहतरीन नाजिम, बेहतरीन शायर, बेहतरीन ओरेटर, बेहतरीन रिसर्चर जनाब करनैन अजमेरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप उनका खैर मकदम। हाज़िर महफिल सलामुन अलैकुम। पहली मरतबा आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िर हुआ हूँ। अगर मैं आपसे गुजारिश करूँगा तो क्या आप थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे? मैं मसरे पेश करता हूँ इंशाअल्लाह, और समात फरमाएं, फिर गुफ्तगू होगी। इतनी परवाज़ कहाँ अक्ल बशर रखती है। इंशाअल्लाह ममदू की शान में भी पढ़ेंगे, समात फरमाएं। इतनी परवाज़ कहाँ अक्ल बशर रखती है, ये घड़ी वो है जो सदियों पे नजर रखती है। इतनी परवाज़ कहाँ अक्ल बशर रखती है, ये घड़ी वो है जो सदियों पे नजर रखती है। कोई हैदर की फजीलत को कहाँ समझेगा, जिसकी तलवार ही नस्लों की खबर रखती है। कोई हैदर की वाह 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 फजीलत को कहाँ समझेगा, जिसकी तलवार ही नस्लों की खबर रखती है। हज़रात, ये मैंने तमहीदन आप हज़रात की खिदमत में अशार पेश की। कल जलालपुर में जब मैं मिस्र पेश कर रहा था नैयर साहब, तो वहाँ से क्योंकि असातिज़ा और बुज़ुर्गान मौजूद होते हैं, तो पढ़ने से पहले उनका करनैन ममदूह पे सुनाना, तो कल इतनी बेहतरीन बहुत पुरानी नज़्म कही हुई थी, वो इतनी मोहब्बत से सुनी गई ममदूह के शान में, और जश्न बक़ियतुल्लाह है। अबू ज़र भाई, आपके कैमरे के लिए पहली मरतबा मैं पेश करता हूँ, आप हज़रत मेरे साथ हो जाइएगा, समाअत फरमाएं कि जब होगी ज़माने में कायम सरकार इमाम मेहदी की, सुनिए, जब होगी ज़माने में कायम सरकार इमाम मेहदी की, खुद मदह करेगी काबे की दीवार इमाम मेहदी की, खुद मदह करेगी। समाअत फरमाएं इंशाअल्लाह। जब होगी ज़मा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जलालपुर ने तो सुना है, सुल्तानपुर कैसा सुनता अबू ज़र भाई। जब होगी ज़माने में कायम सरकार इमाम मेहदी की, खुद मदह करेगी
काबे की दीवार इमाम मेहदी की खुद मदह करेगी। समा फरमाए के काबे को सजाया जाएगा, गाजी को बुलाया जाएगा। अरे वाह 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 वाह। अरे काबे में इंशाल्लाह आप लोग बैठेंगे नहीं, काबे को सजाया जाएगा, गाजी को बुलाया जाएगा। बास के हाथों से होगी दस्तार इमाम। मौला सलाम हैदर हैदर हैदर। काबे काबे को सजाया जाएगा, गाजी को बुलाया जाएगा। बास के हाथों से होगी दस्तार इमाम मेहदी की। समाप्त फरमाए के हो जाएगी पूरी हम सब की दीदार मोहम्मद की हसरत ना। हो जाएगी पूरी हम सब की दीदार मोहम्मद की हसरत। सूरत जो नजर आ जाएगी एक बार इमाम मेहदी की सूरत जो नजर। इंशाअल्लाह इस शेर पे आप बैठेंगे नहीं, समा फरमाए। सूरत जो नजर आ जाएगी एक बार इमाम समा फरमाए मेहदी की। सदियों से छुपे हैं जो अब तक वो फातिमा ज़हरा के कातिल। सदियों से छुपे हैं जो अब तक वो फातिमा ज़हरा के कातिल। कब्रों से निकालेगी उनको तलवार। वाह वाह वाह। हैदर हैदर कब्रों से निकालेगी उनको तलवार इमाम मेहदी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह मौला सलाम। थोड़ा साथ दे दीजिए, थोड़ा सा। सदियों से छुपे हैं जो अब तक वो फातिमा ज़हरा के कातिल। कब्रों से निकालेगी उनको तलवार इमाम मेहदी की। कब्रों से निकाले। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, बुजुर्गान मेरे मौजूद हैं, जनाब बेताब साहब, आसिफ जलाल बिजनौरी साहब, जनाब नैयर साहब और तमाम बुजुर्गान नामदार साहब की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। देखिए हुजूर इंशाल्लाह आप तक ख्याल पहुँचे। मैं सुल्तानपुर को सुना रहा हूँ, जलालपुर सुना चुका हूँ। मैं अब देख रहा हूँ, अबूजर भाई देखिएगा मेरा साथ कैसे देता मजमा। पहली बार आया हूँ, कोई चेक ना करे, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, है ना। समा फरमाइए के कब्रों से निकालेगी उनको तलवार इमाम मेहदी की। सुने के एक कब्र में ये आएगी सदा, जल्दी से उठो अब वक्त हुआ। एक कब्र में ये आएगी सदा, जल्दी से उठो अब वक्त हुआ। कल फौज में लड़ना है तुमको मुख्तार इमाम मेहदी की। कल फौज में लड़ना है तुमको मुख्तार इमाम मेहदी की। वाह 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 वाह। मुख्तार इमाम मेहदी की ये तेगे अली कहती है सुनो, छोड़ूंगी ना एक भी जालिम को।
अली कहती है सुनो, छोड़ूंगी ना एक भी कातिल को, आने दो कलाई में मुझको एक बार इमाम मेहदी की, आने दो कलाई में मुझको एक बार इमाम। मैं आप तमाम हज़रात के लिए शेर पढ़ देता हूँ, समा फरमाए के कहते हैं अज़ादारे सरवर, दुश्मन न मिटे तो फिर कहना, कहते हैं अज़ादारे सरवर, दुश्मन न मिटे तो फिर कहना, ये फौज तो कभी से बैठी है तैयार इमाम। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, ये क्या मजे हाजिर हो रही है, वाह 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 वाह। तैयार इमाम। एक शेर और पढ़ देता हूँ, इंशाल्लाह डाय से दुआ आ रही है, आप हज़रात भी साथ देंगे, इंशाल्लाह सुना के जाऊंगा। तैयार इमाम मेहदी की, दरियाए फजीलत पर देखी, दोनों की हुकूमत दुनिया ने, दरियाए फजीलत पर देखी, दोनों की हुकूमत दुनिया ने, उस पार इमाम हैदर की, इस पार इमाम मेहदी की। वाह 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 वाह, माशाल्लाह मौजू बहुत अच्छा आपने सुना। इंशाल्लाह अब वाह वाह वाह, पेश करता हूँ ज़रा समाअत फरमाए के हम मादर सरवर को मनाने में लगे हैं, हम मादर सरवर को मनाने में लगे हैं, सरवर को मनाने में लगे हैं, हम मादर सरवर को मनाने में लगे हैं, अश्के गम शबीर बहाने में लगे हैं, तो वो अपना अलग रंग जमाने में लगे हैं, वो अपना अलग रंग जमाने में लगे हैं, गीदड़ को भी जो शेर बताने में लगे हैं, बहुत उम्दा, गीदड़ को भी मैं इंशाल्लाह आपके करीब होता हूँ, जो शेर बताने में लगे। अबू जर भाई हालात हाजरा पेश कर रहा हूँ, लगे हैं, तो ईरान ने उन मुल्कों की, ईरान ने मुल्कों की औकात बता दी, अमेरिका बाप बनाने में, ईरान ने उन मुल्कों मुल्क में, हर शहर में, हर गांव में, हर शहर में, हर शहर में, हर मुल्क में कुछ हिंदा सिफत लो, हर मुल्क में, हर शहर में कुछ हिंदा सिफत लोग, मजलूम कलेजों को चबाने में। अच्छा है, अरे करनाइन जिंदाबाद, वाह 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 वाह, कलेजों को चबाने। आपके करीब होकर शेर पढ़ दूं के मजलूम कले, मुझे आगे पीछे होना पड़ रहा है, क्या करूं, कलेजों को चबाने में लगे हैं, लगे हैं, तो बस मैंने कहा जहरा के कातिल पे हो लानत, बस मैंने कहा जहरा के
कातिल पे हो लानत और मेरे सभी तीर निशाने में लगे। वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत है। बस मैंने कहा जहरा के कातिल पे हो लानत और मेरे सभी तीर निशाने में लगे। मैं शेर पढ़ूं इंशाल्लाह, ये दाइस से अगर दो आएगी तो वो सनद होगी। समा फरमाए के बस उतने ही, देवल साहब आप करबला पढ़ रहे, बस उतने ही लम्हों में बना हुर का मुकद्दर, बस उतने ही लम्हों में बना हुर का मुकद्दर, लम्हों में बना हुर का मुकद्दर, वो लम्हे जो फितर उसके पराने में, फितर उसके पराने में लगे हैं। अच्छा है, अच्छा है माशाअल्लाह। बस उतने ही लम्हों में बना हुर का मुकद्दर, वो लम्हे जो फितर उसके पराने में लगे हैं। तो अल्लाह रे शबीर के 6 माह के बच्चे, अल्लाह रे शबीर के 6 माह के बच्चे, इस्लाम तेरी उम्र बढ़ाने में ली मौला। हैदर हैदर हैदर। देखिए नारा नारा जोर से लगाना। सब अली वाले हैं, अली वाले जो हैं वो धीमे धीमे तो बात करते नहीं। हाँ मेरा नाज़िम जाग जाता है, अच्छा नहीं पड़े बोले चाहे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। आदा ऐसी मत इस्लाम तेरी उम्र जो बढ़ाने में, जुड़िएगा, लगे हैं। अल्लाह अकबर। एक शेर धीरे से पढ़ता हूं तमीद के लिए के वो लोग कहां खून के प्यासे हों किसी के, वो लोग कहां खून के प्यासे हों किसी के, खुद अपना ही जो खून बहाने में मौला लगे हैं। मैं शेर पढ़ूं इंशाल्लाह। अपना ही जो खून सुने बहाने में लगे हैं, तो निकला ही नहीं है अभी खैमे से अलमदार, निकला ही नहीं है अभी खैमे से अलमदार, मख्तल में अदू जान बचाने में मौला। हैदर हैदर निकला ही मिलके जज़ाकल्लाह। निकला ही नहीं है अभी खैमे से अलमदार, मक्तल में अदू जान
बचाने। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, शायद बहुत कम उम्र है मेरी शायरी की, इतनी नहीं है, नैयर साहब जानते हैं, आसिफ साहब जानते हैं, लेकिन ये शेर मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मैंने एक शेर कहा और हम सब मौला अब्बास से जितनी मोहब्बत करते हैं, सुनिएगा यही काफिया है, बस सुनिए आपके दिल तक पहुँचे। मख्तल में अदू जान बचाने में लगे हैं, सुनिए के आंखों का कोई दर्द न हाथों की कोई फिक्र, आंखों का कोई दर्द न हाथों की कोई फिक्र, अब्बास अभी मश्क बचाने में। अरे वाह 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 वाह। हैदरी अब्बास अभी मश्क बचाने में। हजरत मौला आपको सलामत रखे, ये कलाम बहुत अच्छा आपने सुना। अब मैं यहाँ से एक मतलब दो तीन मौला सलामत जी पढ़ रहा। ये शेर अब्बास अभी मश्क। आंखों का कोई दर्द न हाथों की कोई फिक्र, अब्बास अभी मश्क बचाने में लगे हैं। अल्लाह अकबर। मरहला ऐसा आ गया कि मुझे वहाँ तक पलटना है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ पलटें थोड़ा सा। मैं एक मतलब दो तीन शेर पढ़ना चाहता हूँ, और थोड़ी सी कैफियत इस तरफ आ गई। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। एक मतलब और दो तीन शेर पढ़ता हूँ मैं, इंशाअल्लाह थोड़ा सा माहौल बनेगा, और मिस्सा पढ़ूंगा समाअत फरमाए के। कुफ्र के कल्ब में, कुफ्र के कल्ब में ईमान का डर बैठ गया। कुफ्र के कल्ब, बड़ा मुश्किल है वहां से आपको लाना, लेकिन चाहता हूं मैं कि थोड़ा शेर सुना दो बुजुर्ग भाई। कुफ्र के कल्ब में ईमान का डर बैठ गया, का डर बैठ गया। कुफ्र के कल्ब में ईमान का डर बैठ गया। तख्ते कूफा पे जो इमरा का पिसर बैठ गया, तख्ते कूफा पे जो इमरान का पिसर बैठ गया। बेच देता है मका खुल्द में जब जी चाहे, बेच देता है मका खुल्द में जब जी चाहे। या अली आपका बहलोल जिधर बैठ गया, बेच देता है, मौला सलामत रखिए, बेच देता है मका खुल्द में जब जी चाहे। या अली आपका बहलोल जिधर बैठ गया। समा फरमाए के तूल दे दीजिए सजदे को रसूल अरबी, तूल दे दीजिए सजदे को रसूल अरबी। आपकी पुश्त पे जहरा का पिए हुए पर बैठ गया। आके जिब्रील समेटे हुए पर, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, टर्न करता हूँ यहाँ से। आके जिब्रील समेटे हुए पर बैठ गया। तेरी औकात नहीं बोला अली का बेटा, तेरी औकात नहीं बोला अली का बेटा। ये मेरे बाप का, तेरी औकात नहीं बोला अली का बेटा। ये मेरे बाप का मिंबर है, उतर बैठ गया। समाअत फरमाए, बस यहाँ से टर्न करूं, मैं जहां तक लाना चाहता था समाअत फरमाए कि ये जख्म दिल पे कई बार खा के देख लिया। ये जख्म दिल पे कई बार खा के देख लिया। मुनाफिकों को गले से लगा के देख
तो नमक हराम हमेशा नमक हराम रहे। तारीफ पढ़ते हैं आप तमाम हज़रात। नमक हराम हमेशा नमक हराम रहे। नबी ने घर पे बुला के खिला के देख लिया। नमक हराम हमेशा नमक हराम रहे। नमक हराम हमेशा नमक हराम रहे। है कितना वज़न दरे कुफ्रो मरहबियत में, है कितना वज़न दरे कुफ्रो मरहबियत में। 2 उंगलियों पे अली ने उठा के देख लिया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अली ने, मैं बड़े आसानी से गुजर जाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मिसरा पढ़ देना चाहिए, नाजिम साहब को भी जाना है और तमाम शोरा है। 2 उंगलियों पे अली ने उठा के देख लिया, तो नबी को दीदे रुखे हक की जब हुई ख्वाहिश। देखिए सुल्तानपुर वालों, मुझे वैसे विदा करना जैसे मैं जाना चाहता हूँ, अंत भला तो सब भला। नबी को दीदे रुखे हक की जब हुए ख्वाहिश, नबी को दीदे रुखे हक की जब हुए ख्वाहिश। अली को पास बुलाया, बुला के देख लिया। अली को पास बुलाया, बुला के देख लिया। तो यजीदी फौज में कितने बड़े बहादुर हैं, यजीदी फौज में कितने बड़े बहादुर हैं। अली के शेर ने दरिया पे जाके देख लिया। नारा हैदरी, हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा सवाब पढ़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिश्रा आप आ जाएं तो हो जाए सवेरा मौला। समाअत फरमाए के इरशाद। जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। अब तो गैबत का अल्लाह अकबर उलट दीजिए पर्दा मौला। अब तो गैबत का उलट दीजिए पर्दा मौला। ये जहां अब तो गैबत का उलट दीजिए पर्दा मौला। ये जहां बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अब तो गैबत का उलट दीजिए पर्दा मौला। अब तो गैबत का उलट दीजिए पर्दा मौला। अब तो गैबत का उलट दीजिए पर्दा मौला। ये जहां सारा हुआ जाता है कूफा मौला। अब तो गैबत का उलट दीजिए पर्दा मौला। अब तो गैबत का उलट दीजिए पर्दा मौला। ये जहां सारा हुआ जाता है कूफा मौला। कि छुप छुपाते हुए करने में घुटन होती है। छुप छुपाते हुए, सुनिए, छुप छुपाते हुए करने में घुटन होती है। आप आ जाएं तो हो खुल के तबर्रा मौला। छुप छुपाते हुए, छुप छुपाते हुए करने में घुटन होती है। आप आ जाएं तो हो खुल के तबर्रा मौला। तेरा शहदाई, सुनिए, तेरा शहदाई
सदा बांटने वालों में हुआ, तेरा शहदाई सदा बांटने वालों में हुआ, उसको आता ही नहीं छीन के खाना मौला। तेरा शहदाई सदा बांटने वालों में हुआ, उसको आता ही नहीं छीन के खाना मौला। नाम हैदर का असा मार के ए मूसा वक्त, नाम हैदर का असा मार के ए मूसा वक्त, हम बना लेते हैं हर नील में रास्ता मौला, हम बना लेते हैं हर नील में रास्ता मौला। मैं पढ़ता तो इंशाल्लाह दो शेर के। कैसा मंजर वो गजब होगा कि जिस दम होगा, कैसा मंजर वो गजब होगा कि जिस दम होगा, आपके साथ में अब्बास का हमला मौला, आपके साथ में अब्बास का हमला मौला। तज़मीन सुने कि दिल जलाती है बहुत जुल्म की काली रातें, दिल जलाती है बहुत जुल्म की काली रातें, आप आ जाएं तो हो जाए सवेरा मौला। हम ही कह सकते हैं करनैन फ़कत दुनिया में, हम ही कह सकते हैं करनैन फ़कत दुनिया में, पर्दाए गैब में जिंदा है हमारा। वाह 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 वाह। तमाम अमहट के लोग इंशाल्लाह जो जा रहे हैं वो जल्दी से इंशाल्लाह आएंगे। हमारे यहाँ सिर्फ 4-5 शोराए कराम है। मैं चाहता हूँ अब ये जो निज़ामत की बात है, मैं पहले तो अब जो लोग गए हैं थोड़ा थोड़ा सा, और ये आगे वाले ज़्यादा लोग गए हैं। मौला अब्बास के लिए जो शेर कहा है, अब मैं तमहीद उम्मीद नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ऐलान करने के लिए कि 18 अप्रैल 2026 हफ्ता सैटरडे को इंशाअल्लाह करबला अमहट में जश्न सब्र शजात मुनक़िद होगा। मौला अब्बास की शान में शेर उस दिन पढ़े जाएंगे। एक शेर जनाब अल्लामा रबीद बारवी का पढ़ता हूँ, महसूस कीजिएगा। अमहट वालों तारीख बना दीजिए आप। और अब ये जो मजमा है ना, खरा मजमा यही है। जब भरा मजमा था तब भी मजमा इतना ही था। आप शेर सुनिएगा आप। हसनैन के होते हुए, देखिएगा बुजुर्ग भाई कैसे सुनते हैं ये अमहट वाले। एक शेर होगा मगर आपका कैमरा छोटा पड़ जाएगा कवर करने के लिए। हसनैन के होते हुए माबूद नुसैरी, अल्लाह से अब्बास के, अल्लाह के हसनैन के होते हुए माबूद नुसैरी अब्बास के होने की दुआ मांग रहा है। हसनैन के होते हुए माबूद नुसैरी अब्बास के होने की दुआ मांग रहा है, अब्बास के होने की दुआ मांग रहा है। और अब मधे हाजिर में लोग कहते हैं कि ज़रा कम सुना जाता है। अमहट कैसे सुनता है? रिजवान वो मसूद उर्फी साहब का के शेर में पेश कर रहा हूँ, मधे हाजिर में सुनिए आप। और बाकी तो हम आपका शर्त में पढ़ते ही हैं। शेर सुनिएगा। चाँद तारों में आसमान में तुम, जब आप लोग पारखी होते हैं ना तो एक एक लफ्ज को रुक रुक के पढ़ने का जी चाहता है, बहुत चीखने की जरूरत नहीं। चाँद तारों में आसमान में तुम, जगमगाते हो हर जहान में तुम, चारों जानिब मलाइका का हुजूम और बैठे हो दरमियान में तुम, चारों जानिब मलाइका का हुजूम और बैठे हो दरमियान में तुम, सब मोहम्मद हैं तुम में जलवागर, एक हो अपने खानदान में तुम, सब मोहम्मद हैं तुम में जलवागर, एक हो अपने खानदान में तुम,
कौन सा इल्म है तुम्हारे पास, कौन सा इल्म है तुम्हारे पास। बात करते हो हर जबान में तुम, बात करते हो हर जबान में तुम। ये तुम्हारे बदन की खुशबू है या नहाए हो जाफरान में तुम। ये तुम्हारे बदन की खुशबू है या नहाए हो जाफरान में तुम। अपना काबा उसे बना लूंगा, अपना काबा उसे बना लूंगा, आके ठहरोगे जिस मकान में तुम। अपना काबा उसे बना लूंगा, आके ठहरोगे जिस मकान में तुम। वो तुम्हें बख्शवाएगा उर्फी, शेर कहते हो जिसकी शान में तुम, शेर कहते हो जिसकी शान में तुम। हजरात, इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब मजमा ज़रा टूटता है तो नाज़िम को चाहिए उस वक्त दो चार शेर पढ़े, ये नहीं कि जब मजमा आ रहा हो तब पढ़े। इस वजह से उस फिजा के लिए ज़रूरी था। मैं ये खाली मामूली सी बात, मैं अपने मिजाज की बात कर रहा हूँ। अभी एक चार मिसरे मैं अपने पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में जिसकी ज़मीनें आप सुन रहे थे उसके आसमान सुनिएगा। जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी साहब को मैं गुजारिश करूँगा, उनकी खिदमत में चलूँगा। चार मिसरे सुनिएगा। दुआ मायूब होती जा रही है, सुनिए मैं ज़माना के लिए मिसरे। दुआ मायूब होती जा रही है, सदा मसलूब होती जा रही है। तुम्हारे हिज्र में जहरा के यूसुफ, नजर याकूब होती जा रही है। तुम्हारे हिज्र में जहरा के यूसुफ, तुम्हारे हिज्र में जहरा के यूसुफ, तुम्हारे हिज्र में जहरा के यूसुफ, नजर याकूब होती जा रही है। इन मिसरों के साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी साहब से, दिल्ली से तशरीफ लाए हमारे मेहमान शायर। अभी आप देखें कि उनकी ज़मीनें इतनी शगुफ्ता होती हैं कि उसमें अशार कहने का जी चाहता है। बैठे बैठे मैंने भी एक मतला कह लिया, अगर ये इजाज़त देंगे तो पूरी मनक़बत कहूँगा। नारे हैदरी। मौज़ सामने कराम, सलाम अलैकुम। जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी समात करें इस उम्मीद के साथ कि मुझे मेरा हक आप ज़रूर देंगे, और दाद कहने से नहीं हो के ना हो, कट हो के ना हो के ना हो, कट हो के ना हो। मौला सलामत रखें। कटी जबान से मीसम ये कर गए साबित, अली हो दिल में तो मुंह में जबान हो के ना हो। जनाब मीसम फरमाते हैं, जरा सी शोहरत, जरा सी इज्जत, जरा से वहमो गुमा की खातिर, जरा सी शोहरत, जरा सी इज्जत, जरा से वहमो गुमा की खातिर, हराम लुकमों से क्या मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता। हराम लुकमों से क्या मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता। तो ज़बां तराशों से बोले मीसम, मेरी ज़बां को था आज कटना। अली के हक में ना बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। सलामत रखे, थोड़ा जुड़ के सुनेंगे इंशाल्लाह महज होंगे। ज़बां तराशों से बोले मीसम, तराशों से बोले मीसम, मेरी ज़बां को था आज कटना। अली के हक में ना बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। अली के हक में ना बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। जो अली मिंबर ने देखा था, जो अली मिंबर ने देखा वो अली कुछ और था। जो अली मिंबर ने देखा वो अली कुछ और था। जो अली बूजर ने देखा वो अली कुछ और था। जो अली बूजर ने देखा वो अली कुछ और था। मारफत जिसको थी जितनी उतना कर पाया बयां, जिसको पैगंबर ने देखा वो अली कुछ और था। जिसको पैगंबर ने देखा, जिसको पैगंबर ने देखा वो अली कुछ और था। देखिए, जब अम्र के सीने पे बैठे और उसने बदतमीजी की,
जब भी अगर काटते सर तो ये मौला अली की अपनी दुश्मनी का नतीजा होता। अब शेर सुने, इंशाल्लाह आपकी अदालत में रखता हूं। अपने दुश्मन को अली ने बाखुदा छेड़ा नहीं, अपने दुश्मन को अली ने बाखुदा छेड़ा नहीं, दुश्मने तौहीद को लेकिन कभी बख्शा नहीं। थोड़ा बोल के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। दुश्मने तौहीद को लेकिन कभी बख्शा नहीं, अम्र के सीने से उतरे टहले फिर काटा है सर, ये अली मुर्तजा का अदल था बदला नहीं। ये अली मुर्तजा का अदल था। यहाँ पर मैं तो शेर पेश कर रहा हूं। आजकल हो ये रहा है कि ख्याली शायरी बहुत कुछ की जा रही है, न किसी तारीख का उसके अंदर पता है, न किसी कौल का उसके अंदर पता है, और बस मजे लिए जा रहे हैं, अपना कौम बर्बाद हो रही है, होती रही। ठीक है ना, वो मेरे पर नहीं है। मैं तो कौले मासूम पेश करूंगा, कुरान पेश करूंगा, हदीस पेश करूंगा। बेशक बेशक। समाज फरमान इंशाल्लाह। कब किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दें, कब किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दें, कब किसको बिला जुर्म ही सूली पे चढ़ा दें, कब किसको बिला जुर्म ही सूली पे चढ़ा दें। हम अपना इमाम ऐसों को माने भी तो कैसे, क्या जाने ये कब 2 की जगह 4 पढ़ा दे। हम अपना इमाम ऐसों को माने, हम अपना इमाम ऐसों को माने भी तो कैसे, क्या जाने ये कब 2 की जगह 4 पढ़ा दे। नहीं यार भाई, इरशाद। किताबों में है सब लिखा, अगर बोले तो झगड़ा हो। किताबों में है सब लिखा, अगर बोले तो झगड़ा हो। समझती भी है ये दुनिया, अगर बोले तो झगड़ा हो। मुसलमान जिसको अपनी जान से बढ़कर समझते हैं, वही कातिल है जहरा का, अगर बोले तो झगड़ा हो। वही कातिल है जहरा का, जिसको अपनी जान से बढ़कर समझते हैं। नारा हैदरी, किताबों में है सब लिखा, अगर बोले तो झगड़ा हो। समझती भी है ये दुनिया, अगर बोले तो झगड़ा हो। मुसलमान जिसको अपनी जान से बढ़कर समझते हैं, वही कातिल है जहरा का, अगर बोले तो झगड़ा हो। अरे निजासत और होती है, तहारत और होती है, कहाँ हिंदा कहाँ जहरा, अगर बोले तो झगड़ा हो। कहाँ हिंदा निजासत और। बहुत शुक्रिया। किताबों में है सब लिखा, अगर बोले तो झगड़ा हो। निजासत और होती है, तहारत और होती है, कहाँ हिंदा कहाँ जहरा, अगर बोले तो झगड़ा हो। तो अली के दुश्मनों की वल्दियत मशकूक होती है, न जाने कौन है किसका, अगर बोले तो झगड़ा हो। न जाने कौन है किसका, अगर बोले तो झगड़ा हो। उदुए आले अहमद को रजी अल्लाह कहने से खुदा राजी नहीं होगा, अगर बोले तो झगड़ा हो। शेर सुने, जो मेरा पसंदीदा कथा है वो समाज फरमा लें। नैयर भाई, इस जाविये से भी सुना जा सकता है और कहा जा सकता है, बतौर खास समाज फरमा लें। दरे अली पर सुकून क्यों है, दरे अली पर ही चैन क्यों है। अभी अमट में अभी बनारस में पढ़ के आया हूं। तीसरे मिसरे तक सब ऐसे ही बैठते हैं जैसा आप बैठे हैं। चौथे मिसरे पे मैं खुद कहता हूं कि कोई बैठ के दिखाए।
शेर सुने, दरे अली पर सुकून क्यों है, दरे अली पर ही चैन क्यों है, ये नाम इतना हसीन क्यों है, हर एक का ज़ेबो ज़ैन क्यों है, ये नाम इतना हसीन क्यों है, हर एक का ज़ेबो ज़ैन क्यों है। मुआविया और अली का दौरे हयात पढ़कर समझ में आया कि उसका बेटा यजीद क्यों है और इनका बेटा हुसैन। नारा हैदरी, मौला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। दरे अली पर सुकून क्यों है, दरे अली पर ही चैन क्यों है, ये नाम इतना हसीन क्यों है, हर एक का ज़ेब ज़ैन क्यों है। मुआविया और अली का दौरे हयात पढ़कर समझ में आया कि उसका बेटा यजीद क्यों है और इनका बेटा हुसैन क्यों है, और इनका बेटा हुसैन क्यों है। समाज फरमाने है ज़ेब अपनी जगह और ज़ैन अपनी जगह। आज हम लड़ते हैं ना, कुछ कहता है कि नमाज अफजल हुसैन अफजल, नमाज अफजल हुसैन अफजल। शेर सुने, है ज़ेब अपनी जगह और ज़ैन अपनी जगह, कि ऐन अपनी जगह, नूरे ऐन अपनी जगह, कि ऐन अपनी जगह, नूरे ऐन अपनी जगह। रसूल पाक ने सजदे को तूल दे के कहा, नमाज अपनी जगह है, हुसैन अपनी जगह। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा भाई, वाह 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 वाह। रसूल पाक ने सजदे को तूल दे के कहा, नमाज अपनी जगह है ज़ेब अपनी जगह। अबूजर भाई, है ज़ेब अपनी जगह और ज़ैन अपनी जगह, कि ऐन अपनी जगह, नूरे ऐन अपनी जगह। रसूल पाक ने सजदे को तूल दे के कहा, नमाज अपनी जगह है, हुसैन अपनी जगह। नमाज अपनी जगह है, हुसैन अपनी जगह। एक मतलब दो शेर, दो फतन पेश कर रहा हूं, समाज संभाले। सूरज की दुश्मनी में जो शबजाद हो गए, आहा क्या मिसरा है। सूरज की दुश्मनी में जो शबजाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। शेर सुने यहां से, सरकार आपकी दुआ चाहूंगा। वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए, गर्दन में तोक, पांव में बेड़ी, लबों पे दम, सज्जाद फिर भी सैयद सज्जाद हो गए। मौला सलामत रख के पेश करो। बहुत शुक्रिया दादा, मिलकर बहुत शुक्रिया। सूरज की, मौला सलामत रखे यार। सूरज, बहुत शुक्रिया। सूरज की दुश्मनी में जो शबजाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। गर्दन में तोक, पांव में बेड़ी, लबों पे दम, सज्जाद फिर भी सैयद सज्जाद हो गए। शेर सुने आप, कसम खुदा की मेरा पसंदीदा शेर, इंशाल्लाह महसूस होंगे। सज्जाद फिर भी सैयद सज्जाद हो गए, ये फायदा जियारत आशूर से हुआ, ये फायदा जियारत आशूर से हुआ। सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। मिलकर करो था। बहुत शुक्रिया।
शब्जाद हो गए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सूरज की दुश्मनी में जो शब्जाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। गर्दन में तौक, पाँव में बेड़ी, लबों पे दम, सज्जाद फिर भी सैयद सज्जाद हो गए। ये फायदा जियारत आशूर से हुआ। सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई। ये फायदा जियारत आशूर से हुआ। सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। शेर सुने जनाब ज़ैनब के हवाले से। कुछ चीज ऐसी हो कि जैसे नैयर साहब में टीचर हैं तो अपने उसी लाइन की बात करेंगे, मैं एक पुलिस वाला हूं तो अपना उसी लाइन से बात करूंगा, ठीक है ना। मैं शेर पेश कर रहा हूं, एक अपना तजुर्बा पेश कर रहा हूं, वो समाज संभाले। ये शरफ कम तो नहीं बिनते अली है ज़ैनब। ये शरफ कम तो नहीं बिनते अली है ज़ैनब। शेर सुने इंशाल्लाह। मैं आप मूड में है तो मैं ही मूड बना चुका हूं। ये शरफ कम तो नहीं बिनते अली है ज़ैनब, इसका मतलब है बड़ों से भी बड़ी है ज़ैनब। इसका मतलब है बड़ों से भी बड़ी है ज़ैनब। बेरिदाई बेरिदाई कहते हैं जनाब ज़ैनब की। शेर सुने, इसका मतलब है बड़ों से भी बड़ी है ज़ैनब। कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली। कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली। देखिए कितने हिजाबों में खड़ी है ज़ैनब। अरे वाह वाह, अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। शरफ कम तो नहीं बिनते अली है ज़ैनब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अब हजारों की तरह मजमा नजर आ रहा है, क्यों गंज भाई? ये शरफ कम तो नहीं बिनते अली है ज़ैनब, इसका मतलब है बड़ों से भी बड़ी है ज़ैनब। कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली। देखिए कितने हिजाबों में, देखिए कितने हिजाबों में खड़ी है ज़ैनब। अब जो मैं अपने तजुर्बे का शेर पेश कर रहा हूं, आपका भी मुशाहिदा होगा, समाज संभाले, दुआओं का तालिब हूं। देखिए कितने हिजाबों में खड़ी है ज़ैनब। लोग शर्तों पर रिहा होते हैं जिंदा से, मगर हाँ हाँ, बिनते अली है ज़ैनब, इसका मतलब है बड़ों से भी बड़ी है ज़ैनब। कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली। देखिए कितने हिजाबों में खड़ी है ज़ैनब। अरे लोग शर्तों पर रिहा होते हैं जिंदा से, मगर अपनी शर्तों पर रिहा होके गई है। अपनी शर्तों पर रिहा होके गई है, अपनी शर्तों पर रिहा होके गई है ज़ैनब। ना पढ़िए पढ़िए। लोग शर्तों पर रिहा होते हैं जिंदा से, मगर अपनी शर्तों पर रिहा होके गई है ज़ैनब। अपनी शर्तों पर रिहा होके गई है ज़ैनब। अपनी शर्तों पर रिहा होके गई है ज़ैनब। शेर सुने, शर्म हया दी, आबो गिज़ा दी, हक की सदा दी ज़ैनब ने। आबो शर्म गिज़ा हया दी, भी, हक की सदा दी
शर्म हया दी जैनब ने, हम वो खुशकिस्मत हैं जिनको करबो बला दी जैनब ने। अच्छा है। हम वो खुशकिस्मत हैं जिन नौजवानों, तुम्हारी नजर कर रहा हूं शेर, हम वो खुशकिस्मत हैं जिनको करबो बला दी जैनब ने। अरे बाप के लहजे में जब बोली, गूंगा हो गया बानी शर, हिंदा के पोते को नानी याद दिला दी जैनब ने। हिंदा के पोते को, हिंदा के पोते को नानी याद दिला दी जैनब ने। हिंदा के, देखिए कल ऐसा होना चाहिए कि कहने वाले फिर बाहर के कहें कि भाई हमसे मिस हो गया मामला, ठीक है, हम नहीं बैठ पाए। मैं उन तक ये 4 मिसरे पहुंचा रहा हूं जो अब तक अपने घरों में हैं, जो चले गए हैं। नहीं यार भाई, इरशाद आता हूं, तंतुरी भाई, इसको जरा सा करना कि इन 4 मिसरों तक पहुंचे, क्योंकि अब कौम का हाल यही हो गया है। जान पर जान फिशानी के लिए दौड़ी थी, जान पर जान फिशानी के लिए दौड़ी थी, रब्बे अकबर की निशानी के लिए दौड़ी थी। वाह वाह। रब्बे अकबर की निशानी के लिए दौड़ी थी। इस तरह मजलिसों महफिल की तरफ दौड़ा करो जिस तरह हाजरा पानी के लिए दौड़ी। अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। मजलिसों, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बहुत शुक्रिया। जिस तरह हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी, जीने के लिए आबो गिजा मांगते रहिए। एक शेर सुनाना है, इसके लिए 3 शेर सुना रहा हूं आपको। जीने के लिए आबो गिजा मांगते रहिए, गैरत की बका शर्म हया मांगते रहिए। शब्बीर का गम सबको मयस्सर नहीं होता, शब्बीर का गम अल्लाह से तौफीक अज़ा। शब्बीर का गम सबको मयस्सर नहीं होता, अल्लाह से तौफीक अज़ा मांगते रहिए। हर चीज जरूरत की बिला मांगे मिलेगी, बस करबो बला करबो बला। अब सुना शेर, नहीं यार भाई शेर सुने। इरशाद इरशाद। बस करबो बला मांगते रहिए। अरे दुनिया से मिटा देता है इंसान को तकब्बुर, औकात में रहने की दुआ मांगते रहिए। अरे वाह 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 वाह। इंसान को तकब्बुर, औकात में रहने की दुआ मांगते रहिए। बड़ा सच्चा शेर पेश कर रहा हूं। कदा बैते खालिक से निकलना कोई आसान न था। तारीख पेश कर रहा हूं। बैते खालिक से निकलना कोई आसान न था, राह पुरखार पे चलना कोई आसान न था। ये हुसैन इब्ने अली का ही जिगर था, वरना हज को उम्रे में बदलना कोई आसान न था। हज को उम्रे में बदलना कोई आसान न था। हज को उम्रे में बदलना कोई आसान न था। ये 4 मिसरे जो मैंने अभी इसको संवारा है वो सुन ले इंशाल्लाह। एक अलग ख्याल है, एक मुनफरिद ख्याल है। देखने वालों ने अक्सर ये कहा है आसिफ, देखने वालों ने अक्सर ये कहा है आसिफ, ऐसे जाबाज तो दुनिया के हवालों में नहीं। परवरदिगारा मैं आप तक पहुंचा पाऊं ये बात। ऐसे जाबाज तो दुनिया के हवालों में नहीं। नो के नेजा पे हर एक उम्र का सर रखा है, इसका मतलब है कि ये भागने वालों में नहीं। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद
लोग के नेजा पे हर एक उम्र का सर रखा है। इसका मतलब है कि ये भागने वालों में नहीं। मैं अपना फर्ज समझता हूं, जो कल तक अपनी दादागिरी दिखाने के लिए आया था खाड़ी के अंदर। शेर सुने एक बात, शेर 4 मिसरे पेश कर रहा हूं उसमें। अली वालों से लड़ने के लिए आया तो है, लेकिन वालों से लड़ने के लिए आया तो है, लेकिन बहुत कुछ आपकी अब तक समझ में आ गया होगा। नैयर भाई, अली वालों से लड़ने के लिए आया तो है लेकिन, आए तो हो, लेकिन बहुत कुछ आपकी अब तक समझ में आ गया होता। तुम्हारा जाने क्या होगा। नजर नहीं आते, कई मगरूर हमने बहुत आपसे अच्छा पहले है। देखे हैं। क्या क्या इशारे हैं भाई, वाह 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 वाह। कई मगरूर हमने आपसे पहले भी देखे हैं, नजर अब वो नहीं आते, तुम्हारा जाने क्या होगा। मिंबरों से हुब्बे आले मुस्तफा बांटी गई। 4-5 शेर और उसके बाद में मैं जो अपनी आपकी रदीफों से पेश करके जो मिसरा है मैं बैठ रहा हूं, अपनी जगह ले रहा हूं। मिंबरों से हुब्बे आले मुस्तफा बांटी गई, मजलिसों महफिल में रूहानी गिजा। थोड़ा सा मेरा रदीफ बोल दे तो इंशाल्लाह सहारा मिल जाएगा। मिंबरों से हुब्बे आले मुस्तफा बांटी गई, मिंबरों से हुब्बे आले मुस्तफा बांटी गई, मजलिसों महफिल में रूहानी गिजा बांटी गई। शाम में वो पहली मजलिस जो बपा ज़ैनब ने की, ये वो मजलिस थी कि जिसमें करबला बांटी गई। ये वो मजलिस थी, शाम में वो पहली मजलिस। बड़ा प्यारा कलाम है, तो सुन लो तो मैं सुना दूंगा, मैं तो बैठ जाऊंगा। शाम में वो पहली मजलिस जो बपा ज़ैनब ने की, ये वो मजलिस थी कि जिसमें करबला बांटी गई। आराम से शेर पढ़ता हूं, जिम्मेदारी थोड़ी आपकी बढ़ाता हूं। ये वो मजलिस थी कि जिसमें करबला बांटी गई। हजरत अब्बास का खींचा हुआ खत देखकर, हजरत अब्बास का खींचा हुआ खत देखकर ऐसा लगता था कि नहरे अलकमा बांटी गई। ऐसा लगता था, अब दाइश से वाह वाह वाह। अब बेटा पे सुने शेर। ऐसा लगता था कि नहरे अलकमा बांटी गई, तो जिन सितारों की जरा कम हो गई थी रोशनी, जिन सितारों की जरा कम हो गई थी रोशनी, जिन सितारों की जरा कम हो गई थी रोशनी, उन सभी को जौन के रुख की जिया बांटी गई। वाह 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 वाह। उन सभी को जौन के रुख की जिया बांटी गई, उन सभी को जौन के रुख की जिया बांटी गई। देखिए इसके अंदर एक काफिया है, आप बेदार हैं तो मैं शेर पढ़ रहा हूं, वरना हर जगह पढ़ने का नहीं है। नैयर भाई इरशाद। बोल, मैं कराम से दाद चाहूंगा सरकार। अब बादे कत्ले शाहिदी अहले हरम की समत से, वाह। अब क्या रह गया था बांटने के लिए, वो सुने। बादे कत्ले शाहिदी अहले हरम की समत से, बादे कत्ले शाहिदी अहले हरम की समत से, जालिमों में आया तब्बत यदा बांटी गई। अच्छा अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। में आए तब्बत यदा बांटी गई, तो करबला करबो बला में ही न रह जाए कहीं, इसलिए भी जा बजा खाके शिफा बांटी गई। इसलिए भी जा बजा खाके शिफा बांटी गई। तो इसलिए आखिरी शेर सुने, इसलिए दुनिया के हर खित्ते पे मातमदार हैं कि सब जमीनों को दुआए फातिमा बांटी गई। क्या क्या शेर सुना रहे हैं आसिफ भाई, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। तरह मिसरा पे कुछ शेर है वो समाज फरमा लें। बहरहाल मैं अपना बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मिसरा है कि क्या मिसरा है देखना, आप आ जाएं, अब तो आ जाएं कि हो जाए सवेरा तो आ मौला। जाएं कि हो जाए सवेरा मौला।
अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा। असल में होता यह है कि जब तरह मिसरा होती है तो पढ़ने वाले के भी इतना रवा नहीं होता है, इसमें सुनने वालों की ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है जहाँ तरह महफिल होती है। थोड़ी सी बढ़ा लेना आप अपनी, इंशाल्लाह शेर में पेश कर रहा हूँ। आप लिखवाएं तो मैं लिखूं कसीदा मौला। अच्छा है भाई, आप लिखवाएं तो मैं लिखूं कसीदा मौला। आप लिखवाएं तो मैं लिखूं कसीदा मौला, वरना मुमकिन ही नहीं आपको लिखना मौला। वरना मुमकिन ही नहीं आपको लिखना मौला। आपको आता जो आपको आता बुलाने, आपको एक बार सलवात पढ़ दो मोहम्मद। हमको आता जो बुलाने का सलीका मौला। हमको आता जो बुलाने का सलीका मौला, फिर सलीके से लिखा होता अरीजा मौला। फिर सलीके से लिखा होता अरीजा मौला। यहां से 2-3 शेर कि मैंने इंसान अरीजे में फकत इतना लिखा, पर्दे गैब से जिस वक्त भी आना मौला। पर्दे गैब से जिस वक्त भी आना मौला, वास्ता तुमको शहीदाने वफा का मौला, साथ में हजरत अब्बास को लाना मौला। अरे बाबा मौला, वास्ता तुमको शहीदाने वफा का मौला, साथ में हजरत अब्बास को लाना मौला। कल जो अब्बास ने एक छोटा सा खत खींचा था, दायरा आपने उसका है बढ़ाना। दायरा आपने उसका है बढ़ाना मौला। मैं आप सबकी तरफ सब शेर पेश कर रहा हूं, इंशाल्लाह सब महसूस होंगे। मौला अब्बास के चाहने वाले हैं। दायरा आपने उसका है बढ़ाना मौला, करबला में कोई हम में से नहीं था मौला। करबला में कोई हम में से नहीं था मौला, इसलिए भी है हर एक दिल में तमन्ना मौला। अब क्या तमन्ना है वो सुन लें। इसलिए भी है हर एक दिल में तमन्ना मौला कि आप आए तो हटाएं न कलाई से नजर। आप आए तो हटाएं न कलाई से नजर, देखना है हमें अब्बास का हमला मौला। वाह तो हटाएं न कलाई से नजर, देखना है हमें अब्बास का हमला मौला। हम भी कहने को कहें मुहावरा है, हम भी कहने को कहें रात गई बात गई। हम भी कहने को कहें रात गई बात गई। हम भी कहने को कहें रात गई बात गई। आप आ जाए तो हो जाए सवेरा मौला। आप आ जाए तो हो जाए, सारे शेर छोड़ रहा हूं। आप आ जाए तो हो जाए सवेरा मौला। एक ही आखिरी खुतबा मोहम्मद का सुना है हमने। वाह, आखिरी खुतबा मोहम्मद का सुना है हमने, इसलिए जानते हैं कौन है किसका मौला। इसलिए जानते हैं कौन है किसका मौला। अरे मेरे जैसे तो जहां में है हजारों आसिफ। मेरे जैसे तो जहां में है हजारों आसिफ। हाँ मगर कोई नहीं आपके जैसा मौला। हाँ मगर कोई नहीं। लाल सदरी कैमरे से मैं फोटो खिंचवा लूंगा। अरे भाई काली जैकेट। अच्छा जल्दी से। तो जब कोई 2 लोग जाते हैं तो मैं 4 लोगों को आगे बुलाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये जरा सा देखिए इन कैमरों को, मामला हमें दिखाना है, मजमा दिखाना है। मैं आज जो है वो आसिफ जलाल साहब को खास तरीके से मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ ख्याली दुनिया वाली शायरी नहीं करता, अमली दुनिया वाली शायरी करता हूँ। रिवायात के ज़रिए, दरायात के ज़रिए से, अहादीस के ज़रिए से,
कलाम पाक के ज़रिए से जो हमें अहकामात दिए गए हैं वो मैं अपनी शायरी में पेश करता हूँ। मैं आपको एक हदीस छठे इमाम की सुनाता हूँ और गुजारिश करूँगा आपसे कि आप इसको नज़्म में ज़रूर ढालें। छठे इमाम फरमाते हैं कि एक ज़माना वो आएगा कि सारी आँखें मुर्दा हो जाएंगी, सिर्फ वो आँखें ज़िंदा रहेंगी जो मेरे जद इमाम ज़माना हज़रत इमाम मेहदी के इंतज़ार में जागती हैं। और आपको साबित करना है कि इमाम के लिए जागने वाली कौम आप हैं। वैसे तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए, ये फ़ायदा ज़ियारत आशूर से हुआ, सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। क्या बरजस्ता आपने। या फिर आयतुल्लाह मराशी का वो जुमला जो आपने शेर बना दिया, किस तरह से इस तरह मजलिस व मातम के लिए तुम दौड़ो जिस तरह हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी। तो ये उलमाए कराम के जुमले या हदीस के, ये एक अच्छी बात है, इससे एक बासर और वजनदार शायरी होती है। अल्लामा बेताब साहब आप जो है वो इससे बुलंद है, आप तो अपने कहे हुए को ही जो है वो नज्म करते हैं, इसलिए कि आपसे बड़ा कौन हो सकता है भाई। तो ये बेताब साहब का मामला है। लेकिन अगर अहादीस को नज्म किया जाए, कुरान की आयतों को नज्म किया जाए, तो वो हमारी शायरी के लिए एक हवाले का काम करती है और ख़ास तरीके से उसमें ज़बान भी पैदा की है। ऐसा नहीं है कि उसमें, और ये शेर तो मैंने पहली बार भाई इस लहजे में सुना कि ज़बा तराशों से बोले मीसम, मेरी ज़बां का को था आज कटना, अली के हक़ में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। मैं क्या गज़ब का शेर है, अली के हक़ में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। मैं आपको सुनाऊँ आज से 40 साल पहले की बात। एक बुज़ुर्ग जो फरिश्ता सिफत, दुर्वैश सिफत, हम सबको अपनी आगोश में लेके, एक तरफ नामदार साहब होते थे, एक हम, और वो एक तरफ हम, और हिंदुस्तान भर में सफ़र कराते थे वो बुज़ुर्ग। अब आवाज़ को मैं कैसे साफ कर सकता हूँ? अच्छा, अब मैं ऐसे करके, हाँ, तो वो एक बुज़ुर्ग थे जनाब वफ़ा मलिकपुरी, बहुत बड़ा आलिम, अभी उनकी किताबें छप के आई हैं। मैं सुनिए हज़रत मीसम के लिए उनके मिसरे सुनाता हूँ, और ये हम सब के करम फरमा रिसाले निकालते थे। मधा के मोती रोल रही है, मधा के मोती रोल रही है, कानों में रस घोल रही है, लगता है मीसम की ज़बां है, कट गई फिर भी बोल रही है। हैदर हैदर, लगता है मीसम की ज़बां है, कट गई फिर भी बोल रही है। मैं 4 मिसरे उनके और सुनाता हूं। बातिल के हर एक मोड़ से बेगाने हुए हैं। ये कौन शायर हैं? वफा मलिक पूरी। बातिल के हर एक मोड़ से बेगाने हुए हैं, दुनिया को हर एक भेष में पहचाने हुए हैं। शब्बीर के दीवानों को समझाए न दुनिया, ये खूब समझबूझ के दीवाने हुए हैं। शब्बीर के दीवानों को समझाए न दुनिया, शब्बीर के दीवानों को समझाए न दुनिया, ये खूब समझबूझ के दीवाने हुए हैं। ये वफ़ा मलिकपुरी मालूम है कितनी बड़ी शख्सियत थे। तमाम उलमाए कराम उनका एहतराम करते थे, और उनके बेटे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नामदार अब्बास साहब। अब जब इतने बड़े बाप का बेटा होगा तब तो उसके यहाँ शायरी होगी ही भाई। नमके खाने तकल्ला से बुलंद नारे सलवात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात, आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मिसरा दिया गया था उसके ज़ैल में मेरा अपना एक उसूल ये है कि मैं सिर्फ ममदूह के हवाले से पढ़ता हूँ, इसके अलावा नहीं पढ़ता हूँ। चुनांचे जो मिसरा दिया गया था नैयर भाई, उसके ज़ैल में पहले आप बग़ैर तरन्नुम के सुन लें, चूँकि तरन्नुम से इंशाअल्लाह उसके बाद एक मुनाजात आपकी खिदमत में सुनाऊँगा इमाम ज़माना के हवाले से, और क़ल्बी तौर से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ। मतले का पहला मिसरा आसिफ भाई से हम ख्याल हो गया है कि मुझसे लिखवाइए एक ऐसा कसीदा मौला, मुझसे लिखवाइए एक ऐसा कसीदा मौला, जिसकी तारीफ़ करें हज़रत ज़हरा मौला। यार ये और अच्छा हो गया। अरे भाई बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। अम्मा फिर पढ़िए भाई, इसकी तारीफ करें हजरत ज़हरा। अरे क्या करें, मुझसे लिखवाइए एक ऐसा कसीदा मौला, जिसकी तारीफ करें हजरत
जहरा मौला लोहे महफूज से लफ्ज़ों का ख़जाना ले लूँ, वाह, लोहे महफूज से लफ्ज़ों का ख़जाना ले लूँ और कुरान से मतालिब का ज़ख़ीरा मौला, और कुरान से वाह वाह, मतालिब और का कुरान से ज़ख़ीरा मतालिब का मौला, ज़ख़ीरा और मौला। कुरान से मतालिब का ज़ख़ीरा मौला। मैंने इसे तरन्नुम से क्यों नहीं पढ़ा है नैयर भाई, सुने कि मेरे शेरों को तरन्नुम से सजाएं दाऊद, आहा, मेरे शेरों को तरन्नुम से सजाएं दाऊद, मनकबत मेरी हो नबियों का तराना मौला, अच्छा है, मनकबत वाह, मेरी वाह, हो वाह, नबियों का तराना मौला, वाह नबियों वाह, का तराना मौला, बात है भाई, मनकबत वाह, मेरी हो नबियों का तराना मौला। और नौजवानों की नजर ये शेर कर रहा हूं कि मेरी मिदहत से हो मसरूर जिगर मोमिन का, मेरी मिदहत से हो मसरूर जिगर मोमिन का, मसरूर जिगर मोमिन का, राख हो जाए मुनाफिक का कलेजा मौला, वाह वाह वाह, मेरी राख हो मिदहत जाए से हो मुनाफिक का कलेजा मौला। मसरूर जिगर मोमिन का, राख हो जाए मुनाफिक का कलेजा मौला। आपकी शान में क्या बोले गुलाम इब्ने गुलाम, आपकी शान में क्या बोले गुलाम इब्ने गुलाम, आप हैं आलमे इम्कान के आका मौला, अच्छा है, वाह, आप हैं आलमे इम्कान के आका मौला। और ख़ास तौर से अहले ईमा के लिए क़िबले दिल काबा है, अहले ईमा अहले के लिए ईमा क़िबला-ए-दिल के काबा लिए है। क़िबला दिल काबा है, और काबे के लिए आप हैं क़िबला मौला। अच्छा है, वाह 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 वाह, अहले ईमा के लिए क़िबला दिल काबा है, अहले ईमा के लिए क़िबला दिल काबा है, और काबे के लिए आप हैं क़िबला मौला। और रोशनी मांगने सूरज सरे महफिल आया, रोशनी मांगने सूरज सरे महफिल आया, मैंने जैसे ही लिया नाम तुम्हारा मौला, मैंने जैसे ही लिया नाम तुम्हारा मौला। और तज़मीन देखें कि शामे जुल्मत की दराजी का सबब है गैबत, वाह 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 वाह, शामे जुल्मत की दराजी का सबब है गैबत, अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला, अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला। क्या और रियायतों से तज़मीन है भाई, वाह वाह वाह, आप सारे सबकी शेर जानिब बहुत रियायत से, वाह वाह, आप सबकी जानिब से ये शेर पढ़ रहा हूं। 15 शाबान एक ऐसा हो मुकद्दर में मेरे, 15 शाबान 15 एक ऐसा हो मुकद्दर में मेरे, आपके जश्न में हो आपका खुतबा मौला, आहा, वाह वाह, 15 शाबान एक ऐसा हो मुकद्दर में मेरे, आपके जश्न में हो आपका खुतबा मौला। सुल्तानपुर माशाल्लाह से अमहट ख़ास तौर पर बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर। मैं नज़र कर रहा हूँ शेर के, कल मनाएगा वही जश्न ज़ुहूर कायम, खबर भाई, कल मनाएगा वही जश्न ज़ुहूर कायम, जिसने मीलाद तेरा आज मनाया मौला, जिसने मीलाद तेरा आज मनाया मौला, जिसने मीलाद तेरा आज मनाया मौला। और आसिफ भाई, आपके नाम का इरफान नहीं है जिनको, आपके नाम का, खास तौर से काफिया देखिएगा नैयर भाई, आपके नाम का इरफान नहीं है जिनको, आपके नाम का इरफान नहीं है जिनको, ऐसे लोगों का कसीदा भी है नौहा मौला, ऐसे लोगों का कसीदा भी है नौहा मौला। और गर्क हो जाएंगे, गर्क हो जाएंगे दुश्मन के ये बहरी बेड़े, गर्क हो जाएंगे दुश्मन के ये बहरी बेड़े, आओ दरिया पे बिछाने को मुसल्ला मौला, गर्क हो जाएंगे दुश्मन के ये बहरी बेड़े, आओ दरिया पे बिछाने को मुसल्ला मौला। एक ज़माने से एक वीडियो चल रही है, हर एक ने देखी होगी उस वीडियो को, जहन में रखिएगा और मिसरे सुनिए
कि जिक्र नायब से ही दुश्मन का गला सूख गया, जिक्र नायब से ही दुश्मन का गला सूख गया। क्या हो कर देख ले ये आपका जलवा मौला, क्या हो कर देख लें ये आपका जलवा मौला। और अर्ज़े इस्लाम जो तकसीम है 57 में, अर्ज़े इस्लाम जो तकसीम है 57 में, एक कर दीजिए इन मुल्कों का नक्शा मौला, एक कर दीजिए इन मुल्कों का नक्शा मौला। अर्ज़े इस्लाम जो तकसीम है 57 में, एक कर दीजिए इन मुल्कों का नक्शा मौला। और वाइज़ीन से दुआ के साथ ये ख़ास तौर पर मिसरे पेश कर रहा हूँ कि असरे गैबत को बनाए हैं जो अहदे गीबत, वाह, असरे गैबत को बनाए हैं जो अहदे गीबत, ऐसे लोगों से हमें दूर ही रखना मौला, ऐसे लोगों से हमें दूर ही रखना मौला। और आखिरी शेर, और इस आखिरी शेर पर मैं ख़ास तौर पर तवज्जो चाहूँगा। हमारे यहाँ अहले बैत की मदह करने वाले आजकल ऐसे भी हैं कि जो उन लोगों की महफिलों में शरीक हो रहे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर नायबीन इमाम के मुनकिरीन हैं। जो नायब का नहीं होता वो इमाम का नहीं होता है, याद रखिए। ख़ास तौर से मिसरे पेश कर रहा हूँ कि जिनको मंजूर नहीं, ख़ास तौर पर दूसरा मिसरा देखिएगा, जिनको मंजूर नहीं नायबे बरहक़ इमाम, जिनको मंजूर नहीं नायबे बरहक़ इमाम, छोड़ देते हैं वो मुस्लिम को अकेला मौला। जिनको मंजूर नहीं नायबे बरहक़ इमाम, जिनको मंजूर नहीं नायबे बरहक़ इमाम, छोड़ देते हैं वो मुस्लिम को अकेला मौला। और जब भी दुनियाए हवादिस ने इसे घेरा है, जब भी दुनियाए हवादिस ने इसे घेरा है, नामदार आपकी दहलीज पे आया मौला, नामदार आपकी दहलीज पे आया मौला। हजरात, मैं वालिद साहब के उस शेर पर अमल करता हूँ। ये गज़ल का शेर है उनकी, नैयर भाई जी, कि वफ़ा की दाद का एहसान किसी से हम नहीं लेते, वफ़ा की दाद का एहसान किसी से हम नहीं लेते, जो खुद दरिया लुटाते आए हैं शबनम नहीं लेते, जो खुद दरिया लुटाते आए हैं शबनम नहीं लेते। एक मुनाजात है इमाम असर की खिदमत में, आप सबकी जानिब से पढ़ रहा हूँ और क़ल्बी तौर से मुंसलिक हो जाइएगा कि आज इस जश्न में बैठकर आप इमाम से तवस्सुल कर रहे हैं। इमाम ज़माना के जश्न में एक मुनाजात ज़रूर होनी चाहिए। आप इमाम से तवस्सुल कर रहे हैं और इमाम की खिदमत में आप अपने ख़यालात के नजराने को किस तरीके से पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाएं। अब भी जाओ इमाम ज़मान आ जाओ, अब आप जाओ इमाम ज़मान आ जाओ, क्या कहने। वाह, शेर देखें यहाँ से। आमीन। इलाही इलाहियात के रूहे रवान आ जाओ, नबी का इल्म नबूवत की शान आ जाओ, अली फातिमा ज़हरा की जान आ जाओ, है इंतजार में सारा जहान आ जाओ, अब भी जाओ इमाम ज़मान आ जाओ। शेर देखें यहां से। तुम ही हो राह मेरी और
तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही हो जाने जहां, तुम ही कायनात का दिल। ये सब हदीस के तर्जुमे हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तुम्ही हो जाने जहां, तुम ही कायनात का दिल, तुम्ही इमाम होदा, तुम ही रहबरे कामिल, तुम्ही से बाकी है दुनिया जहान। आ जाओ अब भी जाओ, इमामे ज़मान आ जाओ, तुम्ही हो काबे दिल, तुम ही रूह ईमान हो, तुम्ही हो आदम ओ खातम, तुम्ही सुलेमान हो, तुम्ही मानी ये हक हो, मुराद कुरान हो, एवर सादारे शहन सो जान आ जाओ अब भी जाओ। जिन लोगों ने ज़ियारत आले यासीन पढ़ी है, अगर उसके तर्जुमे को पेश नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। तुम्ही सिरात भी हो, अर्श भी, तुम्ही मीज़ान, तुम्ही सिरात भी हो, अर्श भी, तुम्ही मीज़ान, तुम्ही कलम हो, तुम्ही लौह हो, तुम्ही कुरान, तुम्ही मशीयत खालिक, तुम्ही खुदा की ज़बान, सुनाओ आके खुदा का बयान। आ जाओ अब भी जाओ। और यहां से देखें, तुम्हारे दम से जहां का निजाम बाकी है, सितमगरों से मगर इंतकाम बाकी है, इस इंतकाम की खातिर कयाम बाकी है, उठाओ तेग शहन सो जान आ जाओ अब भी जाओ। आखिरी शेर, आखिरी बन, उसके बाद मक्ता। हमारे सब्र का अब भर चुका है पैमाना, हमारे सब्र का भर चुका है पैमाना, हमारे सब्र का अब भर चुका है पैमाना, बहुत ही सख्त है इस दिल को और समझाना, चिराग छोड़ के जाए कहाँ ये परवाना, बहुत शबे फिराक बहुत है गिरान, आ जाओ अब भी जाओ। ये हरफ तमन्ना है, हरफ आरजू है। क्या उम्दा मुनाजात। कलम फसुरदा है
महजूं है चेहरे किरतास, ऐ बेनवाओं की उम्मीद, बेकसों की आस, तुम्हारे दर का भिखारी है नामदार अब्बास। जो बेअमा है उन्हें दो अमान, आ जाओ अब भी जाओ। ये 3 शोराए कराम जनाब फरहान साहब, जनाब रेहान साहब, है ना। नाजिम की जिम्मेदारी है कोई भी निजामत करे कि माइक पे जिसका माइक एक बार लग जाए उसको फिर निकालने न दे। जैसे गदीर में खजावे रखवाए गए थे, ऐसे ही ये एक माइक निकाल लगा यहाँ पे रखवा लीजिएगा तो कम से कम कैमरे वाले नहीं जाएंगे। हजरात बस वही थोड़ा थोड़ा सा ख्याल रखिए। 3 शोराए कराम हैं। क्या उम्दा मुनाजात कही आपने कि अब आ भी जाओ इमाम ज़मान आ जाओ। मैं 4 मिसरे पहले शायर अहले बैत जनाब अफरोज आगा लखनवी के पेश करूंगा। आप मकामी न समझिएगा, अभी अटलांटा में रहते हैं। अब लखनऊ जब आते हैं तो उनके लिए मुश्किल होती है, इसलिए कि उनको बहुत समेट के आना पड़ता है। बड़ा काम फैला रखा है अफरोज भाई ने वहाँ पे। पूरे अमेरिका के हर स्टेट में जश्न भी पढ़ रहे हैं और अपने आप को, अपने बिजनेस को भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। ऐसी रील बनाना राहुल सिंह चौहान के लखनऊ से वहाँ जाए अमेरिका में। वो कहते हैं लेकर सबा पयामे मसरत कब आएगी। अमेरिका में बच्चे बच्चे को उनके ये ख़त याद हैं। अब देखिए मैं हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ। लेकर सबा पयामे मसरत कब आएगी, अल्लाह उनकी दीद की साथ कब आएगी। जब से सुना है मैंने कयामत में आएंगे, हर एक से पूछता हूँ कयामत कब आएगी। जब से सुना है मैंने कयामत में आएंगे, हर एक से पूछता हूँ कयामत कब आएगी। अब एक मनकबत से 3-4 शेर जनाब शहजादा गुल्लेज रामपुरी के और मधे हाजिर में। कोई पढ़े ना पढ़े मगर नाजिम को तो मधे हाजिर में इमाम ज़माना की मदा में पढ़ना चाहिए। ये कोई आप से तेरा इंतजार है मुझको, गुल्लेज भाई का लहजा है। ये कोई आप से तेरा इंतजार है मुझको, न जाने कब से तेरा इंतजार है मुझको। न वसवसे न तवहुम न कोई अंदेशा, सुकूते लब से तेरा इंतजार है मुझको। झपकने देता नहीं हूं मैं अपनी पलकों को, झपकने देता नहीं हूं मैं अपने पलकों को। बड़े अदब से तेरा इंतजार है मुझको, बड़े झपकने देता नहीं मैं अपनी, खबर भाई सुनिए, अपनी पलकों को। बड़े अदब से तेरा इंतजार है मुझको। बहुत सी बातें ज़बानी बताऊंगा मौला, बहुत सी बातें ज़बानी बताऊंगा मौला। कई सबब से तेरा इंतजार है मुझको। बहुत सी बातें ज़बानी बताऊंगा मौला, बहुत सी बातें ज़बानी बताऊंगा मौला। कई सबब से तेरा इंतजार है मुझको। कहा था चांद ने शाबान में तू आएगा, कहा था चांद ने शाबान में तू आएगा, मगर रजब से तेरा इंतजार है मुझको। कहा था चांद ने शाबान में तू आएगा, कहा था चांद ने शाबान में तू आएगा, मगर रजब से तेरा इंतजार है मुझको। जनाब फरहान बनारसी साहब, 2 घूंट में गला साफ हो गया है, अब ज़रूरत नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ़ ले आएँ। हालांकि ये लोग गले के इतना मजबूत हैं कि उसमें चाय या चाय वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पता नहीं आप लोग कहाँ तक हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फरहान बनारसी साहब से।
हाँ ठीक है, नारे हैदरी। मस्जिद सामईन इकराम सलाम अलैकुम। आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं, आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। जो हजरात बैठे हैं पीछे हैं, आप लोग भी मेरे भाई थोड़ा करीब आ जाएं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आ जाएं, पास में आ जाएं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पहले जो है आपकी अमानत जो है आपके हवाले कर देता हूँ। एक सलवात और पढ़ दें, बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ जल्द अब गैब से आ जाइए आका मौला। अच्छा है। जल्द अब गैब से आ जाइए आका मौला। रोज़े फातिमा ज़हरा है बनाना मौला। जल्द अब गैब से आ जाइए आका मौला। रोज़े फातिमा ज़हरा है बनाना मौला। हर अज़ादार के दिल की है तमन्ना मौला। हमको दीदार करा दीजिए अपना मौला। हमको दीदार करा दीजिए अपना मौला। अब अज़ा नजर सियासत की हुई जाती है। अब अज़ा नजर सियासत की हुई जाती है। अब जरूरी है बहुत आपका आना मौला। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। जल्द अब गैब से आ जाइए आका मौला। और यही शेर सुनाना था, सुन लीजिए। जल्द अब गैब से आ जाइए आका मौला। आज के जश्न का पहला तोहफा आपके हवाले, खुसूसन नौजवानों के हवाले कर रहा हूँ। जल्द अब गैब से आ जाइए आका मौला। रोज़े फातिमा ज़हरा है बनाना मौला। अब अज़ा नजर सियासत की हुई जाती है। अब जरूरी है बहुत आपका आना मौला। बेनमाजी से नहीं, बेनमाजी से कोई रिश्ता नहीं रखते इमाम। बेनमाजी से कोई रिश्ता नहीं रखते इमाम। जो नमाजी है करे बस वही मौला मौला। बेनमाजी से कोई रिश्ता नहीं रखते इमाम। जो नमाजी है करे बस वही मौला। आइए ममदू के हवाले से कुछ और शेर पेश करता हूं कि प्यासों को जैसे रहता है दरिया का इंतजार। प्यासे को जैसे रहता है दरिया का इंतजार। हमको उसी तरह से है मौला का इंतजार। रुख से नकाब अपने उलट वारिसे हुसैन। हो जाए खत्म खाने काबा का इंतजार। रुख से नकाब अपने उलट वारिसे हुसैन। हो जाए खत्म खाने काबा का इंतजार। गर्दे कदम से जिसके हो सूरज में रोशनी। गर्दे कदम से जिसके हो सूरज में रोशनी। है इस जमी को ऐसे कफे पा का इंतजार। ममदू पे भी सुन लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद तो बहुत कुछ सुनाना है। अली का लाल शहे जुल्फ़िकार बाकी है। अली का लाल शहे जुल्फ़िकार बाकी है। अभी भी वारिस दुलदुल सवार बाकी है। कुछ और लेने दो दहशत पसंद को सांसें। वो करबला की अभी कारजार बाकी है। फितक के लूटने वालों से लेगा आके हिसाब अली की नस्ल का एक जिम्मेदार।
अली कलाल शहे जुल्फ़िकार बाकी है, अभी भी वादी से दुलदुल सवार बाकी है। कुछ और लेने दो दहशत पसंद को सांसें, वो करबला की अभी काजार बाकी है। फिदक के लूटने वालों से लेगा आके हिसाब, अली की नस्ल का एक जिम्मेदार बाकी है। गला हुसैन का उसको भी कुंद कर देगा, ऐ शिम्र जो तेरे खंजर में था। गला हुसैन का उसको भी कुंद कर देगा, ऐ शिम्र जो तेरे खंजर में धार। क्या सुन रहे मौला सलामत रखे। गला हुसैन का उसको भी कुंद कर देगा, ऐ शिम्र जो तेरे खंजर में धार। पेसर अली का निगाहे गजब अगर कर दे, हयात जुल्म यजीदी को मुख्तसर कर दे। ये फौज शाम की तादाद तो है छोटी बात, हुसैन चाहे तो कूफा इधर उधर कर दे। ये फौज शाम की तादाद तो है छोटी बात, हुसैन चाहे तो कूफा इधर उधर कर दे। खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। कहा हुसैन ने नेज़ा चले या तीर चले, मगर नमाज की नीयत बदल। कहा हुसैन ने नेज़ा चले या तीर चले, कहा हुसैन ने नेज़ा चले या तीर चले, मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। कहा हुसैन ने नेज़ा चले या तीर चले, मगर नमाज की नीयत। सिसकना छोड़ दे राहों में अब खुदा के लिए, जो तेरी बात है वो तेरी बात रख देगी। यतीम होगा ना बादे हुसैन तू इस्लाम, अली की बेटी तेरे सर पे हाथ रख देगी। यतीम होगा ना बादे हुसैन तू इस्लाम, अली की बेटी तेरे सर पे हाथ रख देगी। अगर ये चाहे तो अपने बधेगी हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है। इसे असीर समझने की भूल मत करना, किसी भी वक्त ये जंजीर तो। अरे जिंदाबाद फरहान, अरे वाह 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 वाह। सैनियाल भाई चाहे थोड़ा रोक दीजिए प्लीज। अगर ये चाहे तो अपने बधे की हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है। इसे असीर समझने की भूल मत करना, किसी भी वक्त ये जंजीर तोड़ सकता है। कहा यजीद से दरबार शाम में आकर सितम के बाद भी जज्बे बदल नहीं सकते। अरे पहन के बेड़िया पैरों में तो गर्दन में, ये किसने कह दिया सज्जाद चल नहीं सकता। पहन के बेड़ियां पहन के बेड़ियां पैरों में तौक गर्दन में, ये किसने कह दिया सज्जाद चल नहीं सकते। ये किसने कह दिया मैशर भाई, ये किसने कह। बिल्कुल नया एक मतला 3 शेर पेश कर रहा हूं, सुने। ऐ करबो बला तेरे कमालों में रहेगा, ऐ करबो बला तेरे कमालों में रहेगा, हंसना अली असगर का मिसालों में रहेगा। ऐ करबो बला तेरे कमालों में रहेगा, हंसना अली असगर का मिसालों में रहेगा। लोग कर दिया शब्बीर ने खैमे में अंधेरा, अब सारा जहां कल से उजालों में रहे। ऐ करबो
ऐ करबो वाला तेरे कमालों में रहेगा, हसना अली असगर का मिसालों में रहेगा। शेर सुन ले, अगर हम हट में नहीं सुने जाएंगे तो कहाँ सुने जाएंगे। ऐ करबो वाला तेरे कमालों में रहेगा, हसना अली असगर का मिसालों में रहेगा। लो कर दिया शब्बीर ने खैमे में अंधेरा, अब सारा जहां कल से उजालों में रहेगा। दरिया लबे अब्बास तलक तो नहीं आया, पर सैयद सज्जाद के छालों में रहेगा, पर सैयद सज्जाद के छालों में रहेगा। बैत तुझे मारा है तबस्सुम ने तमाचा, अब दर्द हमेशा तेरे गालों में रहे। ऐ करबो बला तेरे कमालों में रहेगा, हसना अली असगर का मिसालों में रहेगा। लो कर दिया शब्बीर ने खैमे में अंधेरा, अब सारा जहां कल से उजालों में रहेगा। दरिया लबे अब्बास तलक तो नहीं आया, पर सैयद सज्जाद के छालों में रहेगा। आपके मिजाज के शेर सुने। अज़ा का फर्श जहां पर बिछा के बैठ गए, अज़ा का फर्श जहां पर बिछा के बैठ गए, हम अंबिया के बराबर में आके बैठ गए। उमर का चेहरा उजालों में लेके आना था, तो हम चरागे तबर्रा जला के गए, तो हम चरागे तबर्रा जला के बैठ गए। नमक हरामो तुम्हें शर्म भी नहीं आती, फिदक बदूल का तुम लोग खा के गए। नरहदरी मिलकर बोले। अज़ा का फर्श जहां पर बिछा के बैठ गए, हम अंबिया के बराबर में आके बैठ गए। उमर का चेहरा उजालों में लेके आना था, तो हम चरागे तबर्रा जला के बैठ गए। गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से बचना। गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। एक मतलब 4-5 शेर यहां से सुने। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, बहुत जल्दी जल्दी अपनी इबादत का सफ़र जो है इंशाअल्लाह कुछ शेर और मुलाहजा करें कि साथ सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, साथ सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा बेदार होके सुन लीजिए। साथ सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैयत का गिरबान नहीं छोड़ा। साथ तारीख आपके सामने है, कोई तमहीद नहीं सुने। साथ सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान। आवाज पहुंच रही है बराबर? शेर सुन ले, बहुत कीमती शेर सुनाना है। साथ सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान। हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैयत का गिरबान। अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे। हाय हाय हाय, अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे। हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़ेंगे।
अपनी शर्तों पे रिहा होके वतन जाएंगे, हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़ेंगे। तंग दस्ती की रिदा ओढ़ रहे हैं लेकिन करबला जाने का अरमान नहीं छोड़ेंगे। भैया शेर पड़ा है, इतनी खामोशी से इस्तकबाल करेंगे। तंग दस्ती की रेदा ओढ़ रहे हैं लेकिन करबला जाने का अरमान नहीं छोड़ेंगे, करबला जाने का अरमान नहीं छोड़ेंगे। देखना फातिमा जहरा के घराने वाले हमको मैशर में परेशान नहीं छोड़ेंगे। जुल्लशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम मगर उठे तो इमरान नहीं छोड़ेंगे, हम मगर उठे तो इमरान नहीं छोड़ेंगे। छोड़कर छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को और कहते हो कि कुरान नहीं छोड़ा। जुल्लशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम अगर उठे तो इमरान। छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को और कहते हो कि कुरान नहीं छोड़ेंगे, और कहते हो कि कुरान बोलिए नहीं छोड़ेंगे। झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया। आए अली बुतों का जनाजा निकल गया, झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया। आए अली बुतों का जनाजा, सजदा तेरी नमाज का है मुनकिरे अली। परखा कसौटियों पे तो खोटा निकल गया, डंका अली की जीत का खैबर में वो बजा। इंशाअल्लाह सबकी खामोशी टूटेगी। डंका अली की जीत का खैबर में वो बजा, मुंह से मुनाफिकों के निवाला निकल गया, मुंह से मुनाफिकों के निवाला निकल गया। हैरत की बात यह है कि कातिल बतूल का बज़्म नबी में बैठने वाला निकल गया। अरे फासिक शराब खार नजीस बेहया यजीद, जैसा था बाप वैसा ही बेटा निकल गया। और जो ना बोले उस पर नर हैदरी हैदरी हैदरी। जी जी जी। झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया। उसके पहले एक मतलब कुछ शेर और सुन लीजिए। आए अली बुतों का जनाजा निकल गया, डंका अली की जीत का खैबर में वो बजा, मुंह से मुनाफिकों के निवाला निकल गया। फासिक शराब खार नजिस बेहया यजीद, जैसा था बाप वैसा ही बेटा निकल गया। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा। खिलाफे फर्शे अज़ा आधियां चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। दरार इंशाअल्लाह कोई अपनी जगह खामोश नहीं बैठा रहेगा। सुने, दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में इंशाअल्लाह याद रह जाएगा शेर। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा। खिलाफ़े फ़र्शे अज़ा आधियां चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए को ही जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा।
तबस्सुमे अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। तबस्सुमे अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के। तबस्सुमे अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के दिखा। भाई का हुक्म है, वो भी पढ़ देता हूं और एक मतलब कुछ शेर और सुन लीजिए। 4 मिसरे याद आ गए, जनाबे हबीब के हवाले से सुन ले चचा, शायद कोई बात हो। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर से कोई पूछे तो, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर से कोई पूछे तो, कितनी मजबूत मोहब्बत की कड़ी होती है। 2 दफा जान फिदा करके बताया शह पर, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। ये हबीब इब्न मज़ाहिर से कोई पूछे तो, कितनी मजबूत मोहब्बत की कड़ी होती है। 2 दफा जान फिदा करके बताया शह पर, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। सलील होने को हाथों में लेके तेगो तबर, सेनानो नैज़ो खंजर अकड़ने आई है। तैयारे करबो बला में इमाम ज़ादे से नमक हराम की औलाद लड़ने आई। न रहो दरी दयारे करबो बला में इमाम ज़ादे से नमक हराम की औलाद लड़ने आई है। सितमगरों के है लब पर सवाल, क्या होगा अगर दिलेर को आया जलाल। क्या होगा हंसी से जिसने उड़ाई है जुल्म की नींदें, जरा ये सोचिए उसका कमाल ख्याल। क्या होगा हमारा खींचा हुआ एक खत ही काफी है, तुम्हें दिखा के ज्यादा कमाल। थोड़ा थोड़ा बस 2 से 4 मिनट की इबादत है, थोड़ा बेदारी से सुन लें। सितमगरों के है लब पर सवाल, क्या होगा अगर दिलेर को आया जलाल। क्या होगा हंसी से जिसने उड़ाई है जुल्म की नींदें, जरा ये सोचिए उसका ख्याल। क्या होगा हमारा खींचा हुआ एक खत ही काफी है, तुम्हें दिखा के ज्यादा कमाल। क्या होगा दुआए फातिमा ज़हरा के हम हिसार में है, हमें नसीब पे अपने मलाल। क्या होगा इसीलिए तो है विरदे ज़बान नामे अली, हमें पता है लहद में सवार। हमें पता है लहद में सवाल क्या होगा, तो खुदा ही जाने। ज़हूरे इमाम मेहदी पर फिदक के लूटने वालों का। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, खुदा ही जाने ज़हूरे इमाम मेहदी पर फिदक के लूटने वालों का हाल। क्या होगा 4 मिसरे हालाते हजरा पे सुन ले। खुदा ही जाने ज़हूरे, इंशाअल्लाह ये सन्नाटा अभी तब्दील हो जाएगा, सुनिए। खुदा ही जाने ज़हूरे इमाम मेहदी पर फिदक के लूटने वालों का हाल। कैसे बुझे चिराग विलायत जहान से, पहले ही काट डाले हैं इसने हवा के हाथ। कैसे बुझे चिराग विलायत जहान से, पहले ही काट डाले हैं इसने हवा के हाथ। ईरान को यहूदी में
इसके सर पे इमाम रजा गया। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, 3 सरकार बनी वो भी लगातार। हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, जिसको जहरा में कहा था सरे दरबार। अली मौला अमहट पुकार, अमहट ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, नारे हैदरी। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, 3 सरकार बनी वो भी लगातार गलत। हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, जिसको जहरा ने कहा था सरे दरबार गलत। कत्ल जितने हुए मैदान में सभी काफिर थे, या अली आपकी चलती नगी तलवार गलत, या अली आपकी चलती नगी तलवार गलत, या अली आपकी चलती नगी तलवार गलत। बेहुब्बे अली बागे इरम मांग रहे हो, तुम इतनी बड़ी किससे रकम मांग रहे हो? नामर्द हो, फर्रार हो, बेदीन हो, फिर भी खैबर का मोहम्मद से अलमा। और दोनों एक ही काफिया, चाहे फरहान हो चाहे रेहान हो, दोनों उतनी मेहनत से। और अमहट यह फैसला नहीं कर पाएगा कि मेहनत किसने ज्यादा की, और अमहट ने जैसा जैसा वक्त गुजरा उतनी ज्यादा मेहनत की। पहले शायर से ज्यादा मेहनत दूसरे शायर पे, दूसरे से ज्यादा तीसरे शायर पे, तो अब अगला शायर तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा मेहनत करेगा। फिदक के लूटने वालों से लेगा आके हिसाब, अली की नस्ल का एक जिम्मेदार बाकी है। मैंने भाई अबूजर भाई कैमरा गवाह रखिएगा कि मैंने मधे हाजिर में निजामत की है। मैं अब शेर पेश कर रहा हूँ जनाब फखरी जाफरी मेरठी के, अली की नस्ल का एक जिम्मेदार बाकी है। शेर सुनिएगा। कहाँ है तालिबे बैत नजर नहीं आता, कहाँ है तालिबे बैत नजर नहीं आता। अब के बड़ी खैर, ए सुनो 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 सुनो, ए इधर इधर इधर, कहाँ है तालिबे बैत नजर नहीं आता। अरे नारा यहाँ, नारा मंत्री यहाँ, नारा आओ, चलते फिरते नारों से गुजारिश है आके मेरे पास बैठ जाएं। कहां है तालिबे बैत नजर नहीं आता, कहां है तालिबे बैत नजर नहीं आता, मगर हुसैन का एक वर्षादार बाकी है। जनाबे शेख किधर चल दिए, इधर आओ, अभी तो तेगे अली का उधार बाकी है। जनाबे शेख किधर चल दिए, इधर आओ, अभी तो तेगे अली का उधार बाकी है। और जब अली की तेग इंतकाम लेगी तो इंतकाम के लिए भी कुरान करीम में ये जो मुंतक़िमून, ये जो 3 बार इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, इसका मतलब इंतकाम भी 3 तरह के हैं। एक मुख्तार का एक इंतकाम, एक इमाम ज़मान। दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, कोई जाने ना पाए। आने वाला एक दरवाज़ा सामने का खुला रखो, लोग इधर से निकलते हैं, उधर से आने वाला दरवाज़ा खुला रखो, जाने वाला सब बंद कर दो। अब सुनिए, परचम बदोश, हमसे कह रहे हो करीब आ जाओ, खुद 6 फीट दूरी पे बैठे हुए हो, करीब आ जाओ। नहीं 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 नहीं, आप 2 कदम करीब आइए तो मैं माइक लेके, ये देखो 2 कदम में आया, अब थोड़ा सा आ जाओ, तुम थोड़ा सा देखो, ये कैमरे की मजबूरी है, थोड़ा सा बात समझिए। बाद में ये होगा कि अमहट में, अच्छा एक बात ये भी लोग बाद में कहेंगे कि अमहट में जो शहर से बाहर जश्न होते हैं उस वो तो पूरा भरा रहता है, और जो घर के अंदर जश्न हो रहा है वहाँ के लोग कहाँ गए। अच्छा, अगर आप लोग वहाँ बैठे हैं तो कैमरा नहीं देख पाता, कैमरा इसी दायरे में देखता है, ये मजबूरी है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। परचम बदोश जाफर तैयार की तरह, सुना आवाज आई? तो फिर आपकी आवाज तो मुझ तक नहीं आई। परचम बदोश जाफर तैयार की तरह, पहलू में तेर हैदर कर्रार की तरह,
जब इंतकाम लोगे हुसैन शहीद का, हम भी चलेंगे साथ में मुख्तार की तरह। जब इंतकाम लोगे हुसैन शहीद का, हम भी चलेंगे साथ में मुख्तार की तरह। अभी आपने फरहान बनारसी को सुना, एक ऐसा शायर जो बैनुल अक़वामी महफिल ये हो रही है। बैनुल अक़वामी मतलब ये थोड़ी है कि कोई सऊदी में पैदा हो और उसके बाद यहाँ आए, पैदा होता कोई नहीं होता, सब यहीं के लोग होते हैं। जैसे अमेरिका में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं और वहाँ से आते हैं तो बैनुल अक़वामी हो जाती है। ये इसलिए महफिल इंटरनेशनल है कि अभी अभी फ़्लाइट से जनाबे रेहान आज़मी साहब मस्कत से आए हैं, ओमान से आए हैं और वहाँ के खलीज के समंदर पे हिंदुस्तान की महफिलों का पूरा नक्शा खींच के आए हैं। वो लोग याद कर रहे हैं कि देखिए हम लोग ऐसा सुनते हैं और ऑनलाइन वो लोग सुन रहे हैं कि जिस शायर को हमने इस तरह से सुना, इतनी मोहब्बतों से सुना, वो अपने घर में जाता है तो अमहट वाले उसको कैसे सुनते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे रेहान आज़मी साहब से, जो अभी अभी मस्कत की महफिल पढ़ के, और वो लोग बता रहे हैं कि शायद इसके बाद में वो लोग हमको याद कर रहे हैं, मैं जाने वाला हूँ तो आपको जाके बताऊँगा कि कैसा सुना था। नारे हैदरी। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। अवलन आप सबके खिदमत में इस जश्न पुरमसरत की तहनीत व तबरीक पेश करता हूँ। आवाज़ मेरी गिरफ्ता है, अगर मिसरे नहीं पहुँचे या आप नहीं बोलेंगे तो मैं ये समझूंगा कि मेरी कमी है, आपकी कोई कमी नहीं है। मैं यहीं से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। भाई अब मेरी तरफ, फ़िलहाल अब मेरी तरफ देखिए, इस वक्त हमसे खूबसूरत कोई नहीं है, आप हमारी तरफ देखिए। मैं यहीं से अपने सफ़र का अबूज़र भाई जिम्मेदारी बढ़ाता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, कुछ देर उन्वान से सुनिए, इंशाअल्लाह कुछ सुना करके जाऊँगा, याद रखेंगे। बस आवाज़ गिरफ्ता है, ज़रा सा आप साथ दीजिएगा मेरा। कभी तो ख़त्म ही होंगे ये इंतज़ार के दिन। जब मिसरे पहुँचे तब बोलिए, ज़बरदस्ती कोई नहीं, बुज़ुर्गों से दुआएं चाहता हूँ। अमहट तो आज से नहीं, बचपन से आ रहे हैं, आप सब जानते हैं। मुलाहिज़ा फरमाए, कभी तो ख़त्म ही होंगे ये इंतज़ार के दिन। फिर सुने मिसरा, कभी तो ख़त्म ही होंगे ये इंतज़ार के दिन। पल के न झपके मेरी तरफ, कभी तो ख़त्म ही होंगे ये इंतज़ार के दिन। कभी तो आएंगे हैदर की जुल्फ़कार के दिन, कभी तो आएंगे हैदर की। जब पहुंचे मिसरे तब बोलिएगा, कभी तो आएंगे हैदर की जुल्फ़कार के दिन। निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा। नहीं नहीं, जिसे जितनी खुशी होती जाए वो उतना बोलता जाए। निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा, वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन। निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा, वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन। वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन। सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे। सुने बतूल के मैं ऐसे ही आराम आराम से पढ़ूंगा भाई, ऐसे ही सुनते रहिए। जब आप बोलेंगे तब हम भी उतनी मेहनत से पढ़ने लगेंगे। सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे, हमारी जीत के दिन और तुम्हारी हार के दिन। सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे, सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे, हमारी जीत के दिन और तुम्हारी हार के दिन। स्टेज से दुआएं चाहता हूँ, शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे, हमारी जीत के दिन और तुम्हारी हार के दिन। निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा, वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन। मनाए शुक्र सभी कातिले बतूल अभी। स्टेज से पूरी तवज्जो। मनाए शुक्र सभी कातिले बतूल अभी। अबूज़र भाई, मनाए शुक्र सभी कातिले बतूल अभी, चलेगी तेग तो उन पर भी शुक्रवार के दिन। जिस तक पहुंच जाए, जब पहुंचे मिसरा तब बोलिएगा। मनाए, वाह वाह वाह, शुक्रवार के दिन, वाह 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 वाह। मनाए शुक्र सभी कातिले बतूल अभी। मनाए, बहुत शुक्रिया। मनाए शुक्र सभी कातिले बतूल अभी, चलेगी तेग तो उन पर भी शुक्रवार के दिन। चलेगी तेग तो उन पर भी शुक्रवार के दिन। किस लिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है, किस लिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। किस लिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है, कातिले बिनते पैगंबर तेरा क्या लगता है। नहीं नहीं, जरा सजा गया मत का वो मिजाज दीजिएगा। किस लिए तुझको तबर्रे
का बुरा लगता है। अरे आप वो खुशनसीब लोग हैं जहां आपकी बस्ती वो खुशनसीब लोगों की बस्ती है जहां जनाब सैयदा के कातिल छुपाए नहीं जाते, अल्लाह बताए जाते हैं। सुनिए खास तौर से, किस लिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है? कातिले बिनते पैगंबर, अगर कोई खामोश रहा तो मैं समझूंगा वो अमहट का है ही नहीं। किस लिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है? कातिले बिनते पैगंबर, तेरा क्या लगता है? अरे तू जो उनके लिए बोले, तू जो उनके लिए बोले तो कोई बात नहीं, मैं अली के लिए बोलूं तो बुरा लगता। तू जो उनके लिए बोले तो कोई, उनके लिए बोल। सलामत रहे। नहीं नहीं, बिखर के नहीं, अपने मौला का नाम है, दोनों हाथों को बुलंद करके पूरी कुव्वत से, ऐसा लगे कि वाकई नमहट में जश्न हो रहा है। पूरी कुव्वत समेट करके दोनों हाथों को बुलंद करके, जो जो हाथों को बुलंद करके नारा लगाए मौला उसे कभी किसी कमजर्फ का मोहताज ना बनाए। दोनों हाथों को बुलंद करके पूरी कुव्वत से नारे हैदरी। किस लिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है? कातिले बिनते पैगंबर, तेरा क्या लगता है? तू जो उनके लिए बोले तो कोई बात नहीं, मैं अली के लिए बोलूं तो बुरा लगता है। हमको देखो तो खुशी आज हुई खूब नसीब, हमको देखो तो खुशी आज हुई खूब नसीब, हमको देखो तो खुशी आज हुई खूब नसीब। जो उन्हें चाहते हैं उनको उदासी होगी। चौथा मिसरा सुनिएगा मेरे सरकार, हमको देखो तो खुशी आज हुई खूब नसीब, जो उन्हें चाहते हैं उनको उदासी होगी। गर्दने हैदर कर्रार में डाली थी रसन, गर्दने हैदर कर्रार में डाली थी रसन, बस इसी जुर्म में इन तीनों को फांसी हो। गर्दने हैदर कर्रार में डाली, गर्दने हैदर कर्रार में। हैदर 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 हैदर, गर्दने हैदर कर्रार में डाली थी रसन, बस इसी जुर्म में इन तीनों को फांसी होगी, बस इसी जुर्म में इन तीनों को फांसी होगी, बस इसी जुर्म। बहुत शुक्रिया अबूजर भाई। बस इसी जुर्म में इन तीनों को फांसी होगी। अली के लाल का ज़हरा, ये तो बस आपको बेदार करने के लिए मैंने तबर्रे का ब्रश चला दिया। अली के लाल का ज़हरा के चैन का हमला, सुने खास तौर से, अली के लाल का ज़हरा के चैन का हमला था लाजवाब शहे मशरक़ैन का हमला। अली के लाल का, दिल में उतरेंगे मिसरे, अली के लाल का ज़हरा के चैन का हमला था लाजवाब शहे मशरक़ैन का हमला। ये भागते हुए आपस में कह रहे थे अदू, एक एक चेहरे देख लूं, कोई इधर उधर तो नहीं है मेरी तरफ। अली के लाल का ज़हरा के चैन का हमला था लाजवाब शहे मशरक़ैन का हमला, था लाजवाब शहे मशर, भाई मेरी तरफ, था लाजवाब शहे मशरक़ैन का हमला। ये भागते हुए, ये भागते हुए, ये भागते हुए आपस में कह रहे थे अदू, अली के जैसा ही निकला हुसैन का हमला। ये भागते हुए आपस में कह रहे थे अदू, ये भागते हुए आपस में कह रहे थे अदू, अली के जैसा ही निकला हुसैन का हमला। बोले ज़ैनब से ये आशूर की शब शाह ज़मन, मिसरे सुने, बोले ज़ैनब से ये आशूर की शब शाह ज़मन, शेर ने आबिद बीमार से बातें की हैं। अमहट है, ख्याल सुने जाते हैं, सुनिए। बोले ज़ैनब से ये आशूर की शब शाह ज़मन, शेर ने आबिद बीमार से बातें की हैं। सुबह को लगता है आनी है कयामत ज़ैनब, मेरे अब्बास ने तलवार से बातें की। सुबह को लगता है आनी है कया, सुबह को लगता है आनी है, सुबह को
लगता है, सुबह को लगता है आनी है, सुबह को लगता है, सुबह को लगता है आनी है कयामत ज़ैनब। बहुत शुक्रिया। सुबह को लगता है आनी है कयामत ज़ैनब। मेरे अब्बास ने तलवार से बातें की हैं, मेरे अब्बास ने तलवार से बातें की हैं। मिसरे सुने, दरबार सजा हुआ है, बेगैरत तख्त पर है, मलका गैरत बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है, जालिम तख्त पर कांपने लगा। मंजर नजर में रखिएगा, आज के जश्न का पहला तोहफा मेरी जानिब से। स्टेज से दुआएं चाहता हूं, खास तौर से अली की बेटी बोल रही है, जालिम तख्त पर कांपने लगा। तीसरे मिसरे तक एक लम्हे के लिए अपने आंसुओं की फुरात पर काबू रखिएगा। चौथा मिसरा इंशाअल्लाह रूह में उतर जाएगा। बज़बान जनाब ज़ैनब सुने, है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के। मिसरे सुनिए, है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के। मौला मेरी जबान में तासीर अता करें कि दिल में उतार दूं मिसरे। है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के, ज़ैनब के नहीं दिल में अरमान रिहाई के। अली की बेटी बोल रही, जालिम तख्त पर कांपने लगा। मंजर नजर में रखिए, चौथा मिसरा रूह में उतरेगा। बीबी फरमाती है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के, ज़ैनब के नहीं दिल में अरमान रिहाई के। बीबी फरमाती है, जालिम सुन, बेकस ना समझ लेना, बेकस ना समझ लेना, बेकस ना समझ लेना। आवाज अगर दे दूं आ जाएंगे दरिया से बाजू मेरे भाई के। बेकस ना समझ लेना, आवाज अगर दे दूं आ जाएंगे दरिया से, आ जाएंगे दरिया से बाजू मेरे भाई के। बेकस न समझ लेना, आवाज अगर दे दूं, आपकी आंखें भीग गई। बेकस न समझ लेना, आवाज अगर दे दूं आ जाएंगे दरिया से बाजू मेरे भाई के। मतलब सुनिए, खास तौर से मुलाहिजा फरमाएं, हाजिर करता हूं। बेकस न समझ लेना, आवाज अगर दे दूं आ जाएंगे दरिया से बाजू मेरे भाई के। आज गूंजेगा मदीना नारे तकबीर से। नैयर भाई, आज गूंजेगा मदीना नारे तकबीर से, आज गूंजेगा मदीना नारे तकबीर से। आज मिलना है खुदा के दीन को शब्बीर से। मतलब पढ़ा था मैंने, खास तौर से जरा सजागिए। आज गूंजेगा मदीना नारे तकबीर से, आज गूंजेगा मदीना नारे तकबीर से। आज मिलना है खुदा के दीन को शब्बीर से, आज मिलना है खुदा के दीन को शब्बीर से। बेमहल देने लगा दरबार में हुक्म अज़ां, बेमहल देने लगा दरबार में हुक्म अज़ां। जुल्म पागल हो गया सज्जाद की तकरीर से। बेमहल देने लगा दरबार में हुक्म अज़ां, बेमहल देने, जब दिल करे तब बोलिए। बेमहल देने लगा दरबार में हुक्म अज़ां। जुल्म पागल हो गया सज्जाद की तकरीर से, जुल्म पागल हो गया सज्जाद की तकरीर से, जुल्म पागल हो गया सज्जाद की तकरीर से, जुल्म पागल हो गया सज्जाद की तकरीर से। दस्ते दाऊदी का वारिस आ गया है घाट पर। दस्ते दाऊद, जब मिसरे पहुंचे तब बोलिए, कोई जबरदस्ती नहीं। दस्ते दाऊदी का वारिस आ गया है घाट पर, आज बांधी जाएगी ये अलकमा जंजीर से। दस्ते दाऊदी का वारिस आ गया है घाट पर, दस्ते दाऊदी का वारिस आ गया है, कोई जबरदस्ती नहीं, जब दिल करे तब बोलिए। दस्ते दाऊदी का वारिस आ गया है घाट पर, आज बांधी जाएगी ये अलकमा जंजीर से। यूसुफ़े कनान का जिस मिस्र में सौदा हुआ, यूसुफ़े कनान का जिस मिस्र में सौदा हुआ, यूसुफ़े कनान का जिस मिस्र में सौदा हुआ, हम खरीदेंगे उसे अकबर तेरी तस्वीर से। यूसुफ़े कनान का जिस मिस्र में सौदा हुआ, यूसुफ़े कनान का जिस मिस्र में सौदा हुआ, हम खरीदेंगे उसे अकबर तेरी तस्वीर से। फिर मदीने में ही होता करबला का फैसला, फिर मदीने में ही होता करबला का फैसला। इज़्न मिल जाता अगर अब्बास को शब्बीर से।
फिर मदीने में ही होता करबला का फैसला। जब तक दिल चाहे तब तक बोलते रहिएगा। फिर मदीने में ही होता करबला का फैसला। इज़्न मिल जाता अगर अब्बास को शब्बीर से, फैसला करने फदक का एक मोहम्मद आएगा। फैसला करने फदक का एक मोहम्मद आएगा, साथ में अब्बास के अब्बास की शमशीर से। फैसला करने फदक का एक मोहम्मद आएगा, फैसला करने फदक का एक मोहम्मद आएगा, साथ में अब्बास के अब्बास की शमशीर से। लो वक्त फिर से इश्क अली की अज़ा का है, लो वक्त फिर से इश्क अली की अज़ा का है, सूली पर इम्तिहान हमारी ज़बां का है। लो वक्त फिर से इश्क अली की अज़ा का है, सूली पर इम्तिहान हमारी ज़बां का है। एक रोज़ हम गरीबों के मरकद में आएगा। शेर मेरी नज़र में कीमती है, चाहे जैसे सुनिए। एक रोज़ हम गरीबों के मरकद में आएगा, वो शख्स जो मकीन खुदा के मकां का है। एक रोज़ हम गरीबों के मरकद में आएगा, एक रोज़ हम जिन तक पहुँचते वाह वाह वाह, एक रोज़ हम गरीबों के मरकद में आएगा, वो शख्स जो मकीन खुदा के मकां का है। वो शख्स जो मकीन, आपके सुनने में कोई कमी नहीं है, मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूं। वो शख्स जो मकीन खुदा के मकां का है, दुनिया जिसे समझती है बेशीर का लहू, दुनिया जिसे समझती है बेशीर का लहू, दुनिया जिसे समझती है बेशीर का लहू, चुल्लू में रिस्क शाह के सारे जहां का है। दुनिया जिसे समझती है बेशीर का लहू, दुनिया जिसे समझती है बेशीर का लहू, दुनिया जिसे समझती है बेशीर का लहू, चुल्लू में रिस्क शाह के सारे जहां का है, जिसने ज़ईफ कर दिया नैज़ों को दश्त में। मिसरा पढ़ा था, जिसने जिसने ज़ईफ कर दिया नैज़ों को दश्त में, ये दम हुसैन सिर्फ तुम्हारे जवां का है। जिसने ज़ईफ कर दिया नैज़ों को दश्त में, जिसने ज़ईफ कर दिया नैज़ों को दश्त में, जिसने ज़ईफ कर दिया नैज़ों को दश्त में, ये दम हुसैन सिर्फ तुम्हारे जवां का है। ये दम हुसैन सिर्फ तुम्हारे जवां का है, ये दम हुसैन सिर्फ तुम्हारे जवां का है। शेर सुनते आइएगा। ये दम हुसैन सिर्फ तुम्हारे जवां का है, ये दम हुसैन सिर्फ तुम्हारे जवां का है। साये में जिस रिदा के नबी को शिफा मिले, साये में जिस रिदा के नबी को शिफा मिले, साया हमारे सर पर उसी आसमां का है। साये में जिस रिदा के, कोई बात नहीं, साये में जिस रिदा के नबी को शिफा मिले, साया हमारे सर पर उसी आसमां का है। नेज़े पर बोलते हुए सर ने दिया सबूत, मालिक फ़कत हुसैन ज़मीनों ज़मा का है। नेज़े पर बोलते हुए सर ने दिया सबूत, नेज़े पर बोलते हुए सर ने दिया सबूत, मालिक फ़कत हुसैन ज़मीनों ज़मा का है। शायद के काफिया सही सलीके से नज़्म हो गया, मुलाहिज़ा फरमाएं। नेज़े पर बोलते हुए सर ने दिया सबूत, मालिक फ़कत हुसैन ज़मीनों ज़मा का है। दरबार में लिया गया दरबार का किसास, कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे कोई अफसोस नहीं, हम कहीं और जाके दाद ले लेंगे। दरबार में लिया गया दरबार का किसास, दरबार में लिया गया दरबार का किसास, ज़ैनब में जो असर है वो ज़ैनब की माँ का है। दरबार में लिया गया दरबार का किसास, 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 ज़ैनब में जो असर है वो ज़ैनब की माँ का है। अब आपकी अमानत आपके हवाले करता हूँ, ज़हमत तमाम, मुलाहिज़ा फरमाएं। हाँ पढ़ेंगे भाई, पढ़ देंगे, वो भी पढ़ते हैं। पहले अपनी अमानत तो आप कबूल कर लीजिए। क्या कहने, वाह वाह। पहले आप अपनी अमानत कबूल कर लें, फिर मुलाहिज़ा फरमाएं। पर्दे, मतलब सुनिए, जो जा रहे हैं उनकी तरफ ना देखिए, जो हैं वो मेरी तरफ रहें। पर्दे गैब में बैठा है हमारा मौला, पर्दे गैब में बैठा, ये आपकी अमानत है, चाहे जैसे सुनिए। पर्दे गैब में बैठा है हमारा मौला, किसी इंसान को क्यों कहते हो आका मौला, किसी इंसान को क्यों कहते हो आका मौला। पर्दे गैब में बैठा है हमारा मौला, पर्दे गैब में बैठा है हमारा मौला, किसी इंसान को क्यों कहते हो आका मौला, किसी इंसान को क्यों कहते हो आका मौला।
किसी इंसान को क्यों कहते हो आका मौला? सोच रहा हूं कौन से शेर छोड़ दूं, कौन से शेर सुनाऊं, खास तौर से सुनिए। किसी इंसान को क्यों कहते हो आका मौला? किसी इंसान को क्यों कहते हो आका मौला? हम नमाजों में तुझे याद किया करते हैं, हम नमाजों में तुझे याद किया करते हैं। बिन तेरे होता नहीं कोई भी सजदा मौला, बिन तेरे होता नहीं कोई भी सजदा मौला, बिन तेरे होता नहीं कोई भी सजदा मौला। दिल की ख्वाहिश है दिखा दीजिए चेहरा मौला, दिल की ख्वाहिश है दिखा दीजिए चेहरा मौला, क्योंकि सांसों का नहीं कोई भरोसा मौला। दिल की ख्वाहिश है दिखा दीजिए चेहरा मौला। अगर आप सबके दिल की आवाज़ हो तो ज़रा सा मिल के बोलिएगा, दिल की ख्वाहिश है दिखा दीजिए चेहरा मौला, क्योंकि सांसों का नहीं कोई भरोसा मौला। कीजिए आके ज़रा अपनी हुकूमत कायम, कीजिए आके ज़रा अपनी हुकूमत कायम। सारी दुनिया नजर आने लगी कूफा मौला, सारी दुनिया नजर आने लगी कूफा मौला, सारी दुनिया नजर आने लगी कूफा मौला। तेरे शैदाई हुए आलमे अरवाह से हम, तेरे शैदाई हुए। शेर महफूज करिए, बाद में सुन के दुआ दे दीजिएगा। दाद का कोई मैटर नहीं मेरे सरकार, दाद इतनी मिल चुकी है कि बस बिल्कुल मुतमईन है। सुनिए, तेरे शैदाई हुए आलमे अरवाह से हम, तब भी हम तेरे थे जब कुछ भी नहीं था मौला। वाह 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 वाह, स्टेज से दुआएं चाहता हूँ मुलाहिजा फरमाएं। तेरे शैदाई हुए आलमे अरवाह से हम, तब भी हम तेरे थे जब कुछ भी नहीं था मौला। तेरे तब भी हम तेरे थे जब कुछ भी नहीं था मौला। ख़ास तौर से मुलाहिजा फरमाएं, शब ज़ुल्मत में घिरा है ये ज़माने का निज़ाम, अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला, अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला। अली के बाप का एहसान मानने वाले, अली के बाप का एहसान मानने वाले, अली के बाप का एहसान। अबूज़र भाई बहुत देर से मैं मेहनत करना नहीं चाह रहा था, मुझे इन पे खुद से ज़्यादा एतमाद था, लेकिन इन्होंने यकीन तोड़ दिया, अब मेहनत करनी ही पड़ेगी। सुनिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा सा मतला है। अली के बाप का एहसान मानने वाले, अली के बाप का एहसान मानने वाले, कोई रॉकेट साइंस नहीं, खानदानी नमक हरामों की बात कर रहा हूं। अली के बाप का एहसान मानने वाले, कहां ये बात मुसलमान मानने वाले? नहीं नहीं, सुनते आइए, देखे कब तक खामोश रहते हैं। अली के बाप का एहसान मानने वाले, कहां ये बात मुसलमान मानने वाले? अली के बुग़्ज़ में पागल हैं एक जमाने से, अली के बुग़्ज़ में पागल हैं एक जमाने से। नबी के ज़ौफ़ को हिज़यान मानने वाले, अली के बुग़्ज़ में पागल हैं एक जमाने से। नबी के ज़ौफ़ को हिज़यान मानने वाले, ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े हैं, ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े हैं। अली को छोड़ के कुरान मानने वाले, ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े हैं, ये जितने लोग हैं, ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े हैं। अली को छोड़ के कुरान मानने वाले, कहां सकीफ़ा मिजाजी की खाक के पुतले? मिसरा पढ़ा था, कहां सकीफ़ा मिजाजी की खाक के पुतले, कहां गदीर का ऐलान मानने वाले? कहां सकीफ़ा मिजाजी की खाक के पुतले, कहां सकीफ़ा मिजाजी की खाक के पुतले, कहां गदीर का ऐलान मानने वाले? अभी मिले ही कहां हैं जरी के नेज़े से, अभी मिले ही कहां हैं जरी के नेज़े से। हवा के जोर को तूफान मानने वाले, अभी मिले ही कहां है जरी के नेज़े से। नहीं थक गए, कोई बात नहीं। अली के बाप का एहसान मानने वाले, कहां ये बात मुसलमान मानने वाले? अली के बुग़्ज़ में पागल हैं एक ज़माने से, नबी के ज़ौफ़ को हिज़यान मानने वाले, ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े हैं। अली को छोड़ के कुरान मानने वाले, कहां सकीफ़ा मिजाजी की खाक के पुतले, कहां गदीर का ऐलान मानने वाले? अभी मिले ही कहां हैं जरी के नेज़े से। हवा के जोर को तूफान मानने वाले, अरे नबी की बेटी का, नबी की बेटी का रोजा वो क्या बनाएंगे? नबी की बेटी का रोजा वो क्या बनाएंगे? यहूदियों को मुसलमान मान, नबी की बेटी का रोजा, नबी की बेटी का रोजा वो क्या? नबी की बेटी का रोजा, या अली जी, या अली, नबी की बेटी का
रोजा वो क्या बनाएंगे? यहूदियों को मुसलमान मानने वाले, अब जिसका हुक्म वो सुनाता हूं, अपनी जगह लेता हूं। झुका रहे हैं फरिश्ते जो सर मदीने में, झुका रहे हैं फरिश्ते जो सर मदीने में। सारे शेर आज अमहट में ही पढ़ूंगा, सुनिए। अभी तक सारे शेर कहीं नहीं पढ़े अबूजर भाई, आज दिल कर रहा है यहीं पढ़ूं। हाँ, झुका रहे हैं फरिश्ते जो सर मदीने में, बिल्कुल बिल्कुल सुने खास तौर से। झुका रहे हैं फरिश्ते जो सर मदीने में, बना है फातिमा ज़हरा का घर मदीने में। मुनाफिकों ने सकीफ़ा चुना गदीर नहीं, मुनाफिकों ने सकीफ़ा चुना गदीर नहीं। शोरा की पूरी तवज्जो। मुनाफिकों ने सकीफ़ा चुना गदीर नहीं, अली के बुग़्ज़ का था ये असर मदीने में, अली के बुग़्ज़ का था ये असर मदीने में, अली के बुग़्ज़ का था ये असर मदीने में। दरे बतूल पर सलमान ने रखे रुखसार, दरे बतूल पर सलमान ने रखे रुखसार, फिर उसके बाद हुए मोतबर मदीने में। दरे बतूल पर सलमान ने रखे रुखसार, दरे बतूल पर सलमान ने रखे रुखसार, फिर उसके बाद हुए मोतबर मदीने में। शेर पढ़ने जा रहा हूं। दरे बतूल पर सलमान ने रखे रुखसार, फिर उसके बाद हुए मोतबर मदीने में। अरे खुदा का दीन वहीं पर सिमट गया होता। एक एक आदमी की तवज्जो, खास तौर से शेर सुनिए। खुदा का दीन वहीं पर सिमट गया होता, मेरा हुसैन ठहरता अगर मदीने। खुदा का दीन वहीं पर सिमट गया, खुदा का दीन वहीं पर सिमट गया, खुदा का दीन मिलकर। खुदा का दीन वहीं पर सिमट गया होता, मेरा हुसैन ठहरता अगर मदीने में। गए थे शान से, आए हैं शान से सज्जाद। शेर सुने, मेरी नजर में कीमती है। गए थे शान से, गए थे शान से, आए हैं शान से सज्जाद। यजीदियत की कमर तोड़कर मदीने में। गए थे शान से, आए हैं शान से सज्जाद। जरा सा बेदार हो, जश्न का माहौल बना। गए थे शान से, आए हैं शान से सज्जाद। यजीदियत की कमर तोड़कर मदीने में। शेर सुने, यजीदियत की कमर तोड़कर मदीने में। ये करबला है, यहां हमको क्या हराओगे। इधर वाले भी जरा सजागिएगा। ये करबला है, ये करबला है, यहां हमको क्या हराओगे। चबा ना पाई थी हिंदा जिगर मदीन, चबा ना पाई थी, चबा ना पाई थी, चबा ना पाई थी हिंदा जिगर मदीने में। जनाबे फातिमा ज़हरा दुआएं देंगी हमें, जनाबे फातिमा ज़हरा दुआएं देंगी हमें। जनाबे फातिमा ज़हरा दुआएं देंगी मुझे, करूंगा जाके तबर्रा अगर मदीने में। जनाबे फातिमा ज़हरा दुआएं देंगी मुझे, जनाबे फातिमा ज़हरा दुआएं देंगी मुझे, करूंगा जाके तबर्रा अगर मदीने में। जो शेर नहीं सुने आप लोगों ने वो भी सुनाता हूं। जनाब फातिमा ज़हरा दुआएं देंगी मुझे, करूंगा जाके तबर्रा अगर मदीने में। अली के बेटे ने उनको निकाला पहलू से। नहीं, अमर जरा सा जश्न का रंग दीजिएगा। अली के बेटे ने, सारे ही थके हुए हैं क्या? थके नहीं ना है? दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी। अली के बेटे ने, अली के बेटे ने उनको निकाला पहलू से। जरूर फैलेगी एक दिन खबर मदीने में। अली के बेटे ने उनको निकाला पहलू से, अली के बेटे ने उनको निकाला पहलू से। जरूर फैलेगी एक दिन खबर मदीने में। आखिरी शेर जहमत तमाम। अली के बेटे ने, बेताब भाई रेडी बिल्कुल।
अली के बेटे ने उनको निकाला पहलू से, जरूर फैलेगी एक दिन खबर मदीने में, जनाब फातिमा जहरा दुआएं देंगी मुझे, करूंगा जाके तबर्रा। अगर मदीने में हमें यकीन है जिस रोज आएंगे मेहदी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे तो शेर पढ़ने का फायदा क्या। हमें यकीन है जिस रोज आएंगे मेहदी जलाया जाएगा जिंदा उमर मदी, जलाया जाएगा जिंदा। हाथ गिरा के देखिए, देखिए ये थोड़ा सा एक चीज एक जरा सा गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने अमल में भी और थोड़ा सा मारिफत के लिए एक बात मैं अर्ज कर दूं कि जब आप या अली कहें तो हाथ बुलंद करें, या हुसैन कहें तो हाथों को ऊंचा करें, या अब्बास कहें या हुसैनिया जिंदाबाद, लेकिन जब आप कहें यजीदियत मुर्दाबाद या लानत तो उसको नीचे की तरफ ऐसे, समझ गए। तो ये उसमें उनके लिए हाथ वाथ उठाने की जरूरत नहीं, जिनके लिए सिर्फ डंडा और तलवार उठाया जाए, जिनको है ना, हाँ नहीं नहीं मगर ठीक है, हाँ लानत लानत ऐसे, लानत लानत लानत, हाँ या ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक। तो अब आइए, चूंकि बेताब साहब को भी और हमको भी, हाँ हाँ बेताब साहब को भी और हमको भी ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं जल्दी से सुबह को अब बेताब तैयार हो यार, बैठे हैं आप, ये देखें, सुबह को लगता है आनी है क़यामत ज़ैनब, मेरे अब्बास से तलवार से बातें की। अब पता नहीं, मैंने कसम खुदा की बेताब से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे इतना भरोसा रहता है कि अगर तरह कहीं होती है तो फिर बेताब वाकई शायरी करते हैं और बताते हैं मेयारी शायरी क्या होती है। मुझे यकीन, आप देखिएगा मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, तज़मीन अभी तक आई वाई नहीं होगी, जबकि कसम खुदा की मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ये अपने हल्लाउर से डायरेक्ट आए हैं, हम लखनऊ से आए हैं, कोई बातचीत नहीं हुई है, मगर जब तरह पे होती है तो बेताब की संजीदा शायरी भी सुनने वाली होती है। तो इन्होंने कहा कि अब्बास, मेरे अब्बास ने तलवार से बातें की हैं, सुनिए, हैं इश्क़ अली में रसनोदार से बातें, हैं इश्क़ अली में, सुनिए, हैं इश्क़ अली में रसनोदार से बातें, हैदर की सुनो मीसम तम्मार से बातें, हैं इश्क़ अली में रसनोदार से बातें, हैदर की सुनो मीसम तम्मार से बातें, इस शान से अब्बास हुए नहर चले हैं, करती है हवा घोड़े की रफ्तार से बातें हैं, करती है हवा घोड़े। आप लोग तो शाय सवारी करने वाले हैं, अमहट में शायरों का इस्तकबाल भी पहले घोड़े पे बैठा के किया जाता है, वो दौर एक बार फिर वापस ले आइए भाई। हमने काजिम भाई वगैरह को देखा, रज़मी भाई, अब हम लोग भी तो कम से कम सीनियर शायर हो रहे हैं, बेताब को कम से कम घोड़े की सवारी कराई जाए और वैसे ही राइफलों में इस्तकबाल हो भाई। आयशान से अब्बास हुए नहर चले हैं, हाँ ये सब तारीख है, मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। इस शान से अब्बास होना चाहिए मौला के मद्दा का इस्तकबाल, और इस शान से अब्बास हुए नहर चले हैं, करती है हवा, इंशाल्लाह सब्र शजात में, करती है हवा घोड़े की रफ्तार से बातें, करती है हवा घोड़े की रफ्तार से बातें, और तलवार तो अब्बास का मुंह देख रही है, अब्बास ही करते नहीं तलवार से बातें, तलवार तो अब्बास का मुंह देख रही है, तलवार तो अब्बास का मुंह देख रही है, अब्बास ही करते नहीं तलवार से बातें। सालिक साहब का शेर, जब रोज़े शब्बीर करीब आ गया सालिक, दिल करने लगा साये दीवार से बातें। बेताब अल्लामा बेताब हल्लौरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, और तरह पे सुनिएगा आप इंशाअल्लाह ऐसा कलाम। जिन लोगों को मैं बाहर रोक के आया था कि जब मैं पढ़ूंगा तब आना, उन सबसे गुजारिश है कि
अब तशरीफ ले आए। वालेकुम अस्सलाम। मैं आ चुका। हाँ, मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा क्योंकि ममदूह पर पढ़ता हूं, और उसके बाद 4 मिसरे पढ़ूंगा जो अभी हमारे अबू ज़र भाई ने भी नहीं सुना है। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। जब भी जिक्र ज़हूर होता है, वाह, जब भी जिक्र ज़हूर होता है, हैप्पी हर बाशऊर होता है। वाह, हैप्पी हर बात। जब भी जिक्र ज़हूर होता है, हैप्पी हर बाशऊर होता है, और नानी मरती है शाहजादों की जब कहीं जश्न नूर होता है। नानी मरती है शाहजादों की जब कहीं जिक्र जश्न नूर होता है। और एक बड़ी धुन में 4 मिसरे हैं, समाअत फरमाएं। मेरी निगाहें भी मुंतजिर हैं, रहेगा ये इंतजार कब तक। मेरी निगाहें भी मुंतजिर हैं, रहेगा ये इंतजार कब तक। फेदक के चोरों पर बर्क बनकर गिरेगी फिर जुल्फ़िकार कब तक। वाह, मेरी निगाहें भी मुंतजिर हैं, रहेगा ये इंतजार कब तक। फेदक के चोरों पर बर्क बनकर गिरेगी फिर जुल्फ़िकार कब तक। नजफ तलक है रसाई मेरी, न करबला तक पहुंच रहा हूं। टहल टहल के बिताऊं मौला, बताओ यूपी बिहार कब तक। अरे बाप रे बाप। नजफ तलक है रसाई मेरी, नजफ तलक है रसाई मेरी, न करबला तक पहुंच रहा हूं। टहल टहल के बिताऊं मौला, बताओ यूपी बिहार कब तक। और 4 मिसरे बिल्कुल ताजा जो मैंने यहीं बैठ के कहे हैं, समाअत फरमाए। तरही कलाम ही उस्ताद का है, ये मेरे हैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। समाअत फरमाए। वाह वाह। बहुत गोदी मीडिया ने शोर उठाया कि एक बहरी बेड़ा जा रहा है। पूरी दुनिया परेशान हो गई कि क्या होगा ईरान का। सारी दुनिया उस बहरी बेड़े की तरफ देख रही थी, मैं रहबर की तरफ देख। मैंने देखा कि मुसल्ले पर सुकून के साथ सजदा अदा हो रहा है, तो उनका सुकून देख के हमें इत्मीनान हुआ। अब मैंने 4 मिसरे कहे, और मुझे ये भी मालूम है कि क्या होगा। अभी खामोश हैं ये ठहरे समुंदर की तरह। अभी खामोश हैं ये ठहरे समुंदर की तरह, और वो कूद रहा है किसी बंदर की तरह। हालाते हाजरा इसे कहते हैं। अभी खामोश है ये ठहरे समुंदर की तरह, और वो कूद रहा है किसी बंदर की तरह। अब रहा ज़ादे अगर जानिबे ईरान बढ़े, ड्रोन बरसेंगे अबाबीलों के लश्कर की तरह। अब रहा ज़ादे अगर जानिबे ईरान बढ़े, ड्रोन बरसेंगे अबाबीलों के लश्कर की तरह।
और अब देखिए, कोई भी दावा करे कि ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसे दिन आ जाएंगे, लेकिन मैं बताता हूं वो दिन कब आएगा। कोई झगड़ा न कहीं पर कोई दंगा होगा। वाह। कोई झगड़ा न कहीं पर कोई दंगा होगा। अच्छे दिन आएंगे, मौला का जमाना होगा। अरे क्या कोई झगड़ा न कहीं पर कोई दंगा होगा। अच्छे दिन आएंगे, मौला का जमाना होगा। और वारिसे हमजा की गैबत पर जो शक करता है वो यकीनन किसी हिंदा का भतीजा होगा। वारिसे हमजा की गैबत पर जो शक करता है वो यकीनन किसी हिंदा का भतीजा होगा। और चिरागे मिदहते मौला जलाए बैठे हैं। अब उस वक्त तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मतला अच्छा हो गया है, मेरी कोई खता नहीं है इसमें। चिरागे मिदहते मौला जलाए बैठे हैं, हम आफताब से आंखें मिलाए बैठे हैं। वाह वाह वाह। चिरागे मिदहते मौला जलाए बैठे हैं, हम आफताब से आंखें मिलाए बैठे हैं। और इमामे असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए बैठे। इमामे असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे। इमामे असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे। इमामे असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए बैठे हैं। इमामे असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे। इमामे असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए बैठे हैं। दुनिया कह रही है कि आतंकवाद यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला। ये कहां से इस्लाम में ये सब आ गया। मैं बता रहा हूं कि जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, पैदा उन्हीं की कोख से अल-कायदा हुआ। जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, पैदा उन्हीं की कोख से अल-कायदा हुआ। और ये सुन के आने वाला है एक वारिसे अली ज़हरा के मुजरिमों का बीपी बढ़ा हुआ। ये सुन के आने वाला है एक वारिसे अली ज़हरा के मुजरिमों का है बीपी बढ़ा हुआ। और जिनसे भी जश्न नूर में आया न जाएगा, उनसे कभी भी हाथ मिलाया न जाएगा। थी बुग़्ज़ की शुगर जिन्हें, ऐसों की नस्ल से हलवा शबे बारात का खाया न जाएगा। थी बुग़्ज़ की शुगर जिन्हें, ऐसों की नस्ल से हलवा शबे बारात का खाया न जाएगा। और सवाबन ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि दिल को यकीन है एक ना एक दिन आने वाला आएगा। वाह। दिल को यकीन है एक ना एक दिन आने वाला आएगा। काबे की छत के ऊपर गाजी का अलम लहराएगा। दिल को यकीन है एक ना एक दिन आने वाला आएगा। काबे की छत के ऊपर गाजी का अलम लहराएगा। बच्चे कहेंगे पापा पापा, बच्चे कहेंगे पापा पापा, ये तो कोई सर्कस है। बाग़े फिदक का गासिब जब उल्टा लटकाया जाए। बच्चे कहेंगे
बच्चे कहेंगे पापा पापा ये तो कोई सर्कस है। बागे फिदक का गासिब जब उल्टा लटकाया जाएगा। और 4 मिसरे अपने पसंदीदा में पढ़ रहा हूं, समाज फरमाए। अगर चौथा मिसरा आप लोग समझ गए तो हमें भी समझा दीजिएगा। मैं हाजिर कर रहा हूं कि मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ। वो पीले पड़ गए गुस्से से जब मैं लाल हुआ। मुनाफिकीन से एक दिन मेरा वबाल हुआ। वो पीले पड़ गए गुस्से से जब मैं लाल हुआ। और कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं। कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, मगर बताऊं पड़ोसी का इंतकाल हुआ। कहा था मैंने कि अब्बा तुम्हारे मर जाएं, मगर बताऊं पड़ोसी का इंतकाल हुआ। और हमारे डॉक्टर अब्बास रजा नैयर साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि मैं इस तरह का कलाम यहाँ के मिसरे पर कहता हूँ कि उसके बाद हर जगह घूम घूम के पढ़ता हूँ ये बता के कि ये अमहट का मिसरा था। और यकीनन जिन्होंने ये मिसरा दिया है मौला उन्हें तवील हयात अता फरमाए। इतना खूबसूरत इतना अच्छा मिसरा दिया कि इस पे चाहिए तो संजीदा शेर कहिए, चाहिए मज़ाहिया कहिए, चाहे तंजिया कहिए, हर तरह के शेर इसमें हो जाएंगे। पहले मैंने 2 शेर संजीदा कह दिए, फिर मैंने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अब वो शेर सुन लीजिए, ये समझिए कि आप नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मतलब पढ़ा जाता है इसलिए पढ़ रहा हूं। समाज फरमाए। मुझको हो जाए जो दीदार तुम्हारा मौला, मुझको हो जाए जो दीदार तुम्हारा मौला, मेरा हो जाए यही मक्का मदीना मौला। वाह वाह, मेरा हो जाए यही मक्का मदीना जो दीदार तुम्हारा मौला, मेरा हो जाए यही मक्का मदीना मौला। और तुम जो आ जाओ तो हसरत मेरी पूरी हो जाए। तुम जो आ जाओ तो हसरत मेरी पूरी हो जाए। देखना है मुझे कुरान का चेहरा मौला। अरे वाह 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 वाह, अरे सुभान अल्लाह बेताब, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे क्या शेर कह दिया भाई, वाह 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 वाह। तुम जो आ जाओ तो हसरत मेरी पूरी हो जाए। तुम जो आ जाओ तो हसरत मेरी पूरी हो जाए। देखना है मुझे कुरान का चेहरा मौला। इसके बाद आप सिर्फ वीडियो क्लिप में देखेंगे, जहां जहां मैं पढ़ूंगा तो आप सोचेंगे ये यहीं पढ़ा गया था ये मिसरा, इसलिए चाहता हूं कि गौर से सुन लें आप। तुम जो आ जाओ तो हसरत मेरी पूरी हो जाए। देखना है मुझे कुरान का चेहरा मौला। आज काबे में अली मुर्तजा पैदा हुए, ये शायरी नहीं है। काबे में आज नूरे खुदा का ज़हूर है, ये शायरी है। अब ये शेर समाज फरमाए। अच्छा, अपने दीदार की शाखों पे बिठा दो मुझको। अपने दीदार की शाखों पे बिठा दो मुझको। डॉक्टर साहब देखिएगा, अपने दीदार की शाखों पे बिठा दो मुझको, वरना उड़ जाएगा सांसों का परिंदा मौला। अच्छा है। अपने दीदार की शाखों पे बिठा दो मुझको। अपने दीदार की शाखों पर बिठा दो मुझको। जदीद शायरी, अपने दीदार की शाखों पर बिठा दो मुझको, वरना उड़ जाएगा सांसों का परिंदा मौला। सांसों का अब ऐसे लोगों को अदावत की शुगर होती है। वाह, ऐसे लोगों को अदावत की शुगर होती है जो नहीं खाते तेरी नजर का हलवा मौला। ऐसे लोगों को
अदावत की शुगर होती है, जो नहीं खाते तेरी नजर का हलवा मौला। और ये देखिए, चूंकि मैं कई वजहों से पर्चा लेके पढ़ता हूं, यहां आप लोग सबको जानते हैं, लेकिन बाहर जब ये वीडियो क्लिप जाए तो देखने वाला समझे पढ़ा लिखा शायर है। ये कागज लेके पढ़ता हूं। बहुत से लोग हिंदी में लिख के पढ़ते भी हैं, नौहा भी पढ़ते हैं, मनकबत भी हिंदी में लिख के पढ़ते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे लफ्ज आते हैं कि उर्दू में जल्दी में वो अदा नहीं हो पाता, इसलिए हिंदी में लिखना पड़ता है, वरना उर्दू वो भी जानते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं कि मुझको उर्दू नहीं आती, तुम्हें सब आता है। वाह! मुझको उर्दू नहीं आती, तुम्हें सब आता है, इसलिए लिखा है हिंदी में अरीजा मौला। मुझको उर्दू नहीं आती, तुम्हें सब आता है। मुझको उर्दू नहीं आती, तुम्हें सब आता है। मुझको हो गया, नहीं आती। अरे शेर हो गया बेटा, है बेटा शेर हो गया, शेर हो गया। मुझको उर्दू नहीं आती, तुम्हें सब आता है। मुझको उर्दू नहीं आती, तुम्हें सब आता है, इसलिए लिखा है हिंदी में अरीजा मौला। मुझको उर्दू नहीं आती, तुम्हें सब आता है, इसलिए लिखा है हिंदी में अरीजा मौला। और इसलिए मुझको कभी होगा नहीं हार्ट अटैक। वाह! इसलिए मुझको कभी होगा नहीं हार्ट अटैक, दिल की धड़कन से सदा आती है मौला मौला। इसलिए मुझको कभी होगा नहीं हार्ट अटैक, इसलिए मुझको नहीं होगा कभी हार्ट अटैक, दिल की धड़कन से सदा आती है मौला मौला। दिल की धड़कन से सदा आती है मौला मौला। और अल्लाह का शुक्र है कि तज़मीन कोई यहां तक नहीं पहुंच पाया कि अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला। रोज उगता हुआ सूरज ये दुआ करता है। अच्छा है, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। रोज रोज उगता हुआ सूरज ये दुआ करता है, अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला। क्या तज़मीन है, वाह वाह। उगता हुआ सूरज ये दुआ करता है, रोज उगता हुआ सूरज ये दुआ करता है। रोज उगता हुआ सूरज ये दुआ करता है, रोज उगता हुआ सूरज ये दुआ करता है, अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला। रोज उगता हुआ सूरज ये दुआ करता है, अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला। और यहाँ कोई खतरा नहीं है, हमारे कल्बे भाई, इनसे कोई खतरा कभी नहीं रहता है। लेकिन एक शेर कह दी, चूंकि हर जगह पढ़ना है कि मेरी किस्मत को, मेरी कीमत को चढ़ाए है तुम्हारी मिदहत। मेरी कीमत को चढ़ाए है तुम्हारी मिदहत, मेरी कीमत को चढ़ाए है तुम्हारी मिदहत। अब नहीं देता कोई हल्का लिफाफा मौला। मेरी कीमत को चढ़ाए है तुम्हारी मिदहत, मेरी कीमत को चढ़ाए है तुम्हारी मिदहत, मेरी कीमत को चढ़ाए है तुम्हारी मिदहत। अब नहीं देता कोई हल्का लिफाफा मौला। और जब तले जाए कड़ाहों में फिदक के गासिब, जब तले जाएं कड़ाहों में फिदक के गासिब, देख लूं मैं भी वो दिलचस्प नजारा मौला।
देख लूं मैं भी वो दिलचस्प नजारा मौला। और हद है वो कहते हैं बेताब को जाहिल शायर, हद है, बाप रे बाप, हद है, वो कहते हैं चच्चा हद है, हद है, वो कहते हैं बेताब को जाहिल शायर, जो नहीं जानते इमली का भी इमला मौला। हद है, हद है, वो जो नहीं जानते इमली का भी इमला मौला। आहा, बेताब को जाहिल शायर, जो नहीं जानते इमली का भी इमला मौला। और रोज उगता हुआ सूरज ये दुआ क्या करता तज़मीन है, वाह वाह। रोज उगता हुआ सूरज ये दुआ करता है, अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला। क्या कहने हजरत, हमारा एक शायर और जो जिसकी ट्रेन जो है वो किसी वजह से बहुत देर हो गई थी, हम रास्ता देख रहे थे। राह मेराज देखी नैयर ने, राह मेराज देखी नैयर ने, शह के ज़ायर का इंतज़ार किया, हमने मौला तेरी सना के लिए तेरे शायर का इंतज़ार किया। जनाब मौलाना मेराज मंगलौरी साहब और हजरत, मुझे और बेताब को वंदे भारत पकड़नी है लखनऊ से, इस वजह से हम दोनों को इजाज़त दीजिए। और करनैन जो हैं वो हमारे साथ चलेंगे, आप या निज़ामत फरमाएंगे? तो फिर रुक जाइए, आइए निज़ामत पे यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ आ जाइए करनैन साहब, फिर आप यहाँ आ जाइए। मोमिन कराम अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी माजरत के साथ मुझे ताख़िर हुई, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मिल के बैठ जाएंगे। मैं बहुत ही इख्तिसार से कुछ कलाम पेश करने की आदत से बग़ैर किसी तमहीद के पेश करता हूँ। जश्न आका मनाने आए हैं, जश्न आका। थोड़ा सा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चले गए हैं, आपसे मेरी गुजारिश है, अगर जो साहब बाहर चले गए हैं उनसे गुजारिश है कि फर्श महफिल पर आ जाएं। जनाब मेराज मंगलौरी साहब हमारी आज की फहरिस्त के मक़ते महफिल हैं, तमाम हज़रात अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग होकर आ जाएं। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, बिस्मिल्लाह। जश्न आका मनाने आए हैं, क्या क्या खुशबुओं में नहाने आए हैं। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया, मोहब्बत सलामत रहें। खुशबुओं में एक नुस्खा है इमाम का जो मैं पेश करना चाहता हूँ। खुशबुओं में नहाने आए हैं, करके लानत अदू ज़हरा पर। एक नुस्खा है जो मासूम का मैं पेश करना चाहता हूँ। करके लानत अदू ज़हरा पर, उम्र अपनी बढ़ाने। क्या मोहब्बत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि अगर क़ल्ब लश्कर में मेरे सामने आ जाएं थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा सा आप इधर थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह। बस सलामत रहें, आबाद रहें, आपकी मोहब्बतें। करके लानत
अदू, चूंकि हमारे बाद तो अब कोई है नहीं तो थोड़ा सा आप हैं क़िबला, जज़ाकल्लाह। सुन रहे हैं। करके लानत अदू ज़हरा पर उम्र अपनी बढ़ाने आए हैं। अब चूंकि मिजाहिया शायरी के बाद संजीदगी के दरिया में आना थोड़ा मुश्किल मरहला होता है। ये भी एक नुस्खा है मासूम की कौल की रोशनी में। मदहे आका में शेर लिख लिख कर, सुभान अल्लाह, मदहे आका में शेर लिख लिख कर खुल्द में घर बनाने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहना हुजूर, वाह वाह मेरा। खुल्द में घर बनाने, बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं। अब चूंकि आखिर मंजिल है तो समातें भी थक जाती हैं, लेकिन आपका जज्बा स्ट्रॉन्ग है, सलामत रहें। खुल्द में घर बनाने आए हैं। और तरह पर चंद अशार पेश करता हूँ हुजूर। इज्जतो शान, इज्जतो शान से जीते हैं आजादारे हुसैन। थोड़ी सी मोहब्बतें चाहता हूँ। इज्जतो शान से जीते हैं आजादारे हुसैन। सर पा इनके तेरी रहमत का है साया मौला, सर पा इनके तेरी रहमत का है साया मौला। जिस तरह शेर खुदा करते हैं मुश्किल आसान, आप भी ऐसे ही देते हैं सहारा। क्या कहना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहें। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप भी ऐसे हैदरी। मैं बहुत जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूं। देते हैं आप भी ऐसे ही देते हैं सहारा मौला। मैंने इस साल अरीज़े में यही लिखा है, मैंने इस साल अरीज़े यही लिखा है, मुंतजिर चाहने वाला है तुम्हारा मौला। एक दुआई शेर है। अब ये शायद पसंद खातिर हो, कुछ कोशिश की है मैंने, एक तस्वुर है। साथ में 11 इमामों की जियारत हो जाए। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं मैं आपसे। साथ में 11 इमामों की जियारत हो जाए। रूबरू आपका गर देख लूं चेहरा मौला। जरा नवाजी है आपकी। रूबरू आपका। और ये कोशिश की है। बढ़ते जाते हैं
जिहालत के अंधेरे हर सू बढ़ते जाते हैं। जिहालत के अंधेरे हर सू अब तो आ जाओ के हो जाए सवेरा मौला। और एक पैगाम है, एक मैसेज है, काश के मेरी बात पहुंच जाए जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है। आपके जश्न में मेराज को मेराज हुई। अरे क्या कहना मेराज भाई, किबला वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह किबला। जश्न में मेराज को मेराज, अरे वाह वाह, मेराज को मेराज हुई जब पढ़ा हुस्ने अकीदत से कसीदा मौला। जिंदाबाद, सलामत रहें आपने। और ये इस सिलसिले में मैं आखिरी शेर, चूंकि अशार बहुत थे, पैगाम है आके अब्बास के परचम की इन्हें दे दो हवा। सानी मिसरा आप तक पहुंच जाए। आके अब्बास के परचम की इन्हें दे दो हवा। भाई भाई में भी होने लगा झगड़ा मौला। क्या अजीम पैगाम है भाई, सुभान अल्लाह किबला, जज़ाक अल्लाह, क्या कहना। भाई भाई में भी, अगर वक्त हो थोड़ा सा मैं और पढ़ देता हूं, बस आपकी मोहब्बतें हैं। एक बस आम फहम कलाम है जो मैं नौजवानों तक की भी पहुंचाना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह। अगर आप हमतन गोश हैं। और सलाम भेजो अलैहिस्सलाम आया है। सलाम भेजो अलैहिस्सलाम आया है हमारा बारवा हादी इमाम आया है। मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। हमारा बारवा हादी इमाम आया है। अली के नाम से जैसे बलाएं रद्द हो जाए, तुम्हारा नाम भी मुश्किल में काम आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा नाम भी मुश्किल में काम आया है। एक सलवात से सहारा दे दें और उसके बाद बस ये आखिर में बस एक मतला और चंद अशार पढ़ के मैं इजाज़त चाहता हूँ। थोड़ी सी मोहब्बतें चाहूँगा आपकी। बहुत अच्छा सुन रहा है मजमा, माशाअल्लाह किबला, और जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। शायद पसंद खातिरों में कोशिश करता हूँ। किया जो वादा, क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ जाहिर है कुछ धुनें ऐसी होती हैं जिनसे दाद कम मिलती है, लेकिन उससे महसूस होते हैं, मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। किया जो वादा निभाना बहुत जरूरी है। जो हजरात चाय पी रहे हैं उन तक मैं शेर पहुंचाना चाहता हूं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। किया जो वादा निभाना, अबू जर भाई,
बहुत जरूरी है तुम्हारा जश्न में आना। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, क्या कहना, जज़ाकल्लाह, बहुत जरूरी है यार। तुम्हारा जश्न में, मैं आपको सलाम करता हूं कि इस वक्त आपका बहुत अच्छा जज्बा स्ट्रॉन्ग है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा जश्न में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज वाजिब है। हर एक महफिलों मजलिस में करके जिक्र फदक। अरे क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक महफिलों मजलिस में करके जिक्र फदक। था कौन झूठा बताना बहुत जरूरी है। था कौन झूठा बताना बहुत जरूरी है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी दाद है इस वक्त आप जो दे रहे हैं मुझे। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी दाद है। सलामत रहें, मौला सलामत रखें। था कौन झूठा बताना बहुत जरूरी है। जो चाहते हो बहादुर कहे तुम्हें दुनिया, अलम जरी का उठाना। अरे क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, जिंदाबाद। या अब्बास मिलके, अब्बास। मोहब्बतें आपकी, सलामत रहें, मौला सलामत रखे। बहुत खूब। जो चाहते हो बहादुर कहे तुम्हें दुनिया, अलम जरी का उठाना। सुभान अल्लाह। लहू में जोश विला, लहू में जोश विलायत का नूर बढ़ जाए। अरे क्या मैं बच्चों से गुजारिश करता हूं, बेटा थोड़ा सा मुझसे करीब आ जाएं चंद मिनट के लिए। जज़ाकल्लाह। सलावत पढ़ते हुए आप सलावत। माशाल्लाह पूरा मजमा बेदार है मेरा सब क़िबला। जज़ाकल्लाह। अलम जरी का उठाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लहू में जोश विलायत का नूर बढ़ जाए। अली का नारा लगाना बहुत जरूरी। बहरहाल इस बच्चे ने नारा लगाया, शेर पेश करता हूं। सुना के नादे अली रोज अपने बच्चों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना के नादे अली रोज अपने बच्चों को, दिलेर सबको बनाना बहुत जरूर। क्या कहना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला
दिलेर सब को बनाना बहुत जरूरी है। अली के शेर की महफिल है आज की शब में, यहां पर हंसना हंसाना बहुत जरूरी है। बुलाना बुलाना चाहते हो फातिमा को घर में, अगर ये शरफ हमारे लिए है। बुलाना चाहते हो फातिमा को घर में, अगर अज़ा का फर्श बिछाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जरूरी है बेशक। क्या कहना। आप सलामत रहें, आबाद रहें, मोहब्बतें हैं आपकी। मेराज मेहदी तालिब दुआ है। मौला सलामत रखिए किबला, बहुत खूब। अज़ा का फर्श बस बिछाना जज़ाकल्लाह बहुत जरूरी है। उठा उठा के ताजिया और करके मातमे शब्बीर। थोड़ी सी मोहब्बतें और चाहता हूं। उठा के ताजिया और करके मातमे शब्बीर। मुनाफिकों को जलाना। अरे क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनाफिकों को जलाना बहुत जरूरी। अरे वाह वाह वाह। बस 2-3 शेर इजाजत चाहता हूं, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है। मुनाफिकों को जलाना, थोड़ा सा बोल जाएं, रिस्पॉन्स चाहता हूं मैं। बहुत जरूरी है। ये भी एक मैसेज है, पैगाम है। सकीफा छोड़ के, मसना से भी दाद चाहता हूं। बिस्मिल्लाह, सकीफा छोड़ के, आसिफ भाई, सकीफा छोड़ के, सकीफा छोड़ के आए जो करबला की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सकीफा छोड़ के आए जो करबला की तरफ, उसे गले से अरे क्या कहना। जज़ाकल्लाह क़िबला, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या बात, या अली। आपकी मोहब्बतें हैं, सलामत रहें, आबाद रहें। बस इजाजत चाहता हूं। सकीफा छोड़ के आई जो करबला की तरफ, उसे गले से लगाना बहुत जरूरी है। करे जो बज़्म रिसालत में कोई गुस्ताखी, उसे वहां से उठाना बहुत जरूरी। थोड़ी सी बेदारी चाहता हूं। बस 2 शेर तालिब दुआ। उसे वहां से उठाना, किसे उठाना है, किसे गिराना है। उसे वहां से गिराना
जरूरी है, वो जिसकी आँखों में चुभता है शहद का, वो जिसकी आँखों में चुभता है ताजिया शह का, उसे नजर से गिराना बहुत जरूरी है, उसे नजर से गिराना बहुत जरूरी। मक्ता भी पेश करता हूं और दुआओं का तालिब हूं। उसे नजर से गिराना बहुत जरूरी है, मका जिना में बनाने के वास्ते मेरा मका जिना में मका जिना में बनाने के वास्ते मेरा कसीदा लिखना सुनाना बहुत जरूरी है, किया जो वादा निभाना बहुत जरूरी है। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। जनाब मेराज मेहंदी साहब अपने बहुत मुनफरिद अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। मेरी बिला किसी ताख़ीर के दुआया कलामत के लिए, ऐलान मुलतवी के लिए बहुत गुजारिश है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद आसिफ नकवी साहब क़िबला से वो आएँ, दुआया कलामात पेश करें और इस महफिल को मुलतवी करने का ऐलान करें। आप हज़रात बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इनका इस्तक़बाल करें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। इलाही बहक़ मोहम्मद वंतल महमूद, इलाही बहक़ अली वंतल आला, इलाही बहक़ फ़ातिमत वंत फ़ातिरुस समावात वल अर्द, इलाही बहक़ हसन वंतल मुहसिन, इलाही बहक़ हुसैन वंत क़दीमुल अहसान, इलाही बहक़ तिसदिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इलाही तुझे वास्ता है आज के मौलूद का, जिसकी मुनासबत से ये महफिल सजाई गई है। पालने वाले आने वालों की तमाम नेक दिली मुरादों को पूरा फरमा। इलाही जिसने जिस एतबार से इस महफिल में शिरकत की है, उसकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत इनायत फरमा। इलाही तुझे वास्ता है इमाम ज़माना का, जो मोमिनीन मोमिनात अज़ादार मातमदार परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाही बहक़ अमीर कायनात, जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल इनायत फरमा। मेरे अल्लाह तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं उन्हें सेहत आजिला व कामिला इनायत फरमा। मेरे अल्लाह जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें आबाद फरमा। जो औलाद नरीना के मुश्ताक हैं उन्हें नासरान इमाम ज़माना इनायत फरमा। मेरे अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमा। मातमदार रज़ादार जहाँ भी जिस मकाम पर भी बरसरे पैकार हैं उन्हें नुसरत व कामयाबी व कामरानी इनायत फरमा। इलाही तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का सरकार दौरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके नासरान व आवान में शुमार फरमा। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा अज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली, अस्सलामु अलैका या सय्यद शबाब अहलिल जन्नह, अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अल-अब्बास या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला असहाब अल-हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ाए वल-फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته। السلام عليكم يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا بصير الفرقان،